इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप क्लॉड के टॉप 1% यूजर बन जाओगे, जिसको ये 10 चीजें आती होंगी, जिसमें एक्सटेंडेड थिंकिंग, प्रोजेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स और स्किल्स, कनेक्टर्स, एक्सटेंशंस, एमसीपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको मैंने बहुत इन डेप्थ में कवर किया है। और क्यों आपको सीखना है क्लॉड, आप ये समझो। सबसे पहले जो एंथ्रोपिक है, क्लॉड की पेरेंट कंपनी, अगर आप ये सर्च करते हैं एंथ्रोपिक मार्केट क्रैश, आपको पूरे मार्केट में यही दिखेगा कि भाई ये कंपनी ने आईटी सेक्टर को डिसरप्ट करके रख दिया है। यहां पे जो आईटी स्टॉक्स है वो 10%, 9%, 8% से गिर रहे हैं। इतना ज्यादा गिरावट आ क्यों रहा है? और इसके बाद अगर मैं सर्च करूं कितना लॉस हुआ है, तो 2 लाख करोड़ का लॉस हुआ है आईटी स्टॉक्स को। सो ऐसा क्या है क्लॉड में जिसने मार्केट को डिसरप्ट करके रख दिया है? भाई ऐसा क्या लॉन्च कर दिया इसने? तो सबसे मेन जो है ना, वो इसने स्किल्स लॉन्च किया है, क्लॉड स्किल्स। ये आप सीखोगे। ये आर्टिफैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीपी सर्वर इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में समझने वाले हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप देखो ये वेबसाइट, ये मैंने क्लॉड से जनरेट किया लिटरली। इतना ब्यूटीफुल वेबसाइट, इतना इंटरेक्टिव वेबसाइट, जस्ट एक प्रॉम्प्ट से। अगर मैं यहां पे जाऊं, आप देख सकते हो इसने पूरा कोड लिखा है यहां पे, और मैंने जस्ट बोला एक कुरकुरे लैंडिंग पेज, और इसने बना दिया। और वो भी वेब सर्च करके इंफॉर्मेशन इसने कलेक्ट किया है। और यही नहीं, हमने ये सीखा है कि कैसे प्रॉम्प्ट देना है, क्लॉड से कैसे प्रॉम्प्ट जनरेट करना है। उसके बाद हम लोग प्रोजेक्ट लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं। अगर मैं ऑल प्रोजेक्ट्स में जाऊं, तो आप देख सकते हो यहां पे मैंने 2 प्रोजेक्ट बनाया है, जहां पे एक प्रोजेक्ट इसको मैंने डिटेल में बताया, और इनफैक्ट यहां पे मटेरियल भी है, डाउनलोड प्रैक्टिस फाइल, क्योंकि मैंने बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क लिया है। क्लॉड जो फेमस है वो है कॉम्प्लेक्स चीजों के लिए। कॉम्प्लेक्स चीजों को सॉल्व करने के लिए हमें कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम चाहिए था। तो मैंने प्रॉब्लम लिया है कि हमारा यहाँ पे सब टाइटल फाइल है, जिसमें टाइटल जनरेट नहीं होता, डिस्क्रिप्शन जनरेट नहीं होता, जिसपे हमें ये प्रॉब्लम आता था कि टाइम स्टैम्प हमें बनाना है। मैं जैसे वीडियो बना रहा हूं, मुझे इसका टाइम स्टैम्प चाहिए। मैं कैसे कर सकता हूँ? क्लॉड से कर सकता हूँ, जिसमें मैंने स्किल्स वगैरह सारी चीजों को बहुत इन डेप्थ में बताया। एक्सटेंडेड थिंकिंग का यूज किया है। यहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन दिया है, और इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे हमने ट्रेन कर दिया इस प्रोजेक्ट को कि जब भी मैं कुछ चैट करूंगा, ये मुझे एग्जैक्टली यूट्यूब का टाइम स्टैम्प एंड डिस्क्रिप्शन दे देगा। और यहां पे इनफैक्ट मैंने skill.md, यानी कि जो स्किल वाला है इसका पोर्शन, इसको मैंने बहुत इन डेप्थ में कवर किया, आधे घंटे के ऊपर तो इसी टॉपिक पे ही बात किया है कि कैसे जनरेट होगा, स्किल्स फाइल कैसे बनाना है, कैसे इंपोर्ट करना है, कैसे मल्टीपल क्लॉड सिस्टम में आप यूज कर सकते हो। सारी चीजें इन डेप्थ बताई है मैंने यहां पे। और यहां पे आप देख सकते हो इवन सब टाइटल कैसा दिखेगा यहां पे जो मैं जनरेट करूंगा। जैसे आप ऊपर जाओगे, यहां पे मैंने बस लिखा हेल्प मी जनरेट टाइटल डिस्क्रिप्शन, और ये ऑटोमेटिक समझ गया। कैसे समझ गया? क्योंकि मैंने स्किल बना रखा है। सबसे पहले क्लॉड स्किल चेक करता है कि आपके पास कोई स्किल है कि नहीं है। तो क्लॉड को मैंने स्किल देके रखा है कि वो इतना प्रोफिशिएंट है कि वो बना सकता है। कैसे मैंने ट्रेन किया है क्लॉड को, आप वो भी देखोगे कि यूट्यूब मेटा डेटा है, तो यहां पे टाइटल हो गया, अलग अलग टाइटल कैटेगरी वाइज मैंने बनाया है। यहाँ पे टाइम स्टैम्प्स बनाया जो कि बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। और उसके बाद मुझे ये पूरा डिस्क्रिप्शन देता है। फिर उसके बाद ये मुझे 3 सब टाइटल देता है। सब टाइटल में गलती थी, जैसे चैट जीपीडी बोल रहा था, N10 बोल रहा था, जिसका N10 है, जो करेक्ट स्पेलिंग है, ये उससे बना दिया सब टाइटल फाइल। और यहाँ पे आपको नीचे डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाता है, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये आपके आर्टिफैक्ट्स है जो बनाता है। तो आर्टिफैक्ट्स को भी सीखते हैं, मास्टरी करते हैं कि कैसे हम लोग देख सकते हैं, और यहीं पे प्रीव्यू हो सकता है। इसके अलावा पीडीएफ जनरेट करना, शीट जनरेट करना, सीएसवी जनरेट करना, ये भी बताया। मैं सारे एग्जांपल्स आपको नहीं दे रहा जो इस वीडियो में बताया, बट वीडियो में मोर देन दिस मैंने बताया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने कुरकुरे लैंडिंग पेज का जो था, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अब इसके बाद एनिमेटेड जिफ भी मैंने बनाया, जस्ट नॉर्मल प्रॉम्प्ट देके इसने जिफ भी बना दिया है। और ये भी स्किल के कारण हुआ है। जो क्लॉड ने स्किल लॉन्च किया वो लिटरली नेक्स्ट लेवल तक है, जिससे रिजल्ट जो है आप जो भी चाहते हो वो आपको मिल सकता है। खुद का कस्टम कैसे स्किल बनाना है, खुद किसी और का स्किल कैसे आप यूज कर सकते हो, सारी चीजें मैंने बताई है। और यहाँ पे इनफैक्ट आप देख सकते हो ईमेल का हमने सीक्वेंस बनाया कि ईमेल कैसा दिखेगा। तो ऐसा ब्यूटीफुल सा ईमेल हम लोग सेंड करते हैं एक यूजर को, तो मैंने वो भी बताया कैसे ईमेल बनाना है, कैसे सेंड करना है। तो ये चीजें जो होती है ना, ऑटोमेशन के थ्रू होती है, हम लोग ऑटोमेट कर सकते हैं। ईमेल भेजना हो गया, वो सारी चीजें हो गई। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एमसीपी सर्वर का यूज किया है। तो पहले मैं बता दूं, ईमेल भेजने के लिए मैंने ड्राफ्ट तो किया, और यहाँ पे मेरे पास N10 के लिए यहाँ पे इन्वेंट्री का डेटा भी है। ठीक है, ये 2 चीजें मुझे चाहिए, इन्वेंट्री का डेटा और ईमेल मुझे भेजना है। तो इसके लिए खुद का आप कैसे एमसीपी सर्वर बना सकते हो। एमसीपी सर्वर दूसरे का तो यूज करना हम लोग सीखते हैं। हम लोग सीखते हैं कि सुपरबेस जो डेटाबेस अपने को प्रोवाइड करता है, उसका डेटाबेस हम लोग कैसे रीड कर सकते हैं, वो अलग से अपना एमसीपी सर्वर देता है। बट खुद का आप सर्वर कैसे बना सकते हो, वो भी आप इस वीडियो में सीखते हो। तो बहुत नेक्स्ट लेवल तक ये वीडियो गया है, जहां पे आप ये चीजें सीखते हो, कैसे इन्वेंट्री डेटा होगा, ये इन्वेंट्री डेटा पढ़ेगा और बताएगा मुझे, और फिर ईमेल पढ़ेगा, मतलब ईमेल भेज सकता है। सेंड ईमेल का मैंने दिया है, तो ईमेल ये मुझे सेंड भी कर देगा, जो ये ईमेल यहाँ पे मैंने इससे ड्राफ्ट करवाया है। और ये भेजने के लिए हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने ये चैट ओपन कर रखा है, इसके लिए आपको क्लॉड डेस्कटॉप इंस्टॉल करना पड़ता है। तो ये भी मैंने बताया, जहां पे ये क्या कर रहा है, हमारा एमसीपी सर्वर यूज कर रहा है। अगर प्लस में जाए
यहाँ कनेक्टर्स में जाए तो आप देख सकते हो कितने सारे ऑप्शंस हैं, और यहीं पे अगर आप वेब में जाओगे तो आपको बहुत कम ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये कैसे ऑप्शंस आप बढ़ा सकते हो? तो एमसीपी सर्वर के कारण है। एमसीपी सर्वर बहुत ही नेक्स्ट लेवल की चीज है, आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी ऑटोमेट करना है। आपको ईमेल भेजना है, गूगल शीट पढ़ना है, आपको पीडीएफ पढ़ना है, गूगल ड्राइव से कनेक्ट करना है, आपको स्लैक पे मैसेज भेजना है, आप कुछ भी कर सकते हो। एवरीथिंग इज पॉसिबल हियर गाइस, और डेटाबेस भी कनेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने यही क्वेश्चन पूछा, मेरे गूगल शीट में कितना डेटा अपडेट हुआ है। मान लो गूगल शीट पे मेरे जो सेल्स टीम है वो काम करती है, तो मुझे डेटा जानना है, तो मैं इससे पूछ सकता हूँ कि क्या अभी चल रहा है। मुझे शीट खोल के देखना नहीं पड़ेगा, कितने स्टॉक्स है टोटल, इसने ये बता दिया। इसने ये बता दिया डेटाबेस से कि कितना टेबल यहाँ पे बना हुआ है, कितना डेटा है यहाँ पे, और उसके बेसिस पे इसने यूआरएल निकाल के दिया कि दो भाई यहाँ पे डेटा इमेज हिस्ट्री, तो दो इमेज हिस्ट्री भी निकाल के दे दिया डेटाबेस से। अब मैंने इसको बोला ईमेल भेजने, जो फॉर्मेट हमने बनाया था इसने ईमेल भी भेज दिया। तो ये सारी चीजें कर दिया, और इनफैक्ट मैंने आपको ये भी बताया ये हमारे लोकल सिस्टम में लैपटॉप में फाइल्स को अरेंज कैसे कर सकता है, फाइल पढ़ कैसे सकता है, उनके बारे में भी बात किया है। तो सोचो कितना क्रेजी वीडियो ये होने वाला है कि मैंने ये सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया। आप लिटरली कुछ भी ऑटोमेट कर पाओगे, ऑटोमेशन के ऊपर लिटरली बहुत इन डेप्थ में बात किया है। अब आप सोचो कि आपने ये स्किल सीख लिया तो आपके लिए कितना आसान हो जाएगा मार्केट में सर्वाइव करना। आप वो स्किल सीख लोगे जिसने बड़े बड़े आईटी कंपनीज को डिसरप्ट करके रख दिया है। सो लेट्स बिगिन गाइस। बस एक चीज याद रखना, प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड कर लेना, सारी चीजें इजी है समझने के लिए। अगर आप डेडिकेशन से बैठो, पूरा एंड तक देखना, हार मत मानना। वीडियो लंबी है, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत मैंने डिटेल में बात किया है। मुझे प्रॉब्लम चैलेंजेस आए हैं बहुत सारे, मैंने हर एक प्रॉब्लम चैलेंजेस को ओवरकम किया है और बताया इन डेप्थ में कैसे आपको भी इसको ओवरकम करके कॉन्कर करना है। और फाइनली इस वीडियो को देखने के बाद आप एआई रेडी हो जाओगे। ये ऐसा स्किल है जो आपको अभी चाहिए ही चाहिए। अगर आप एंड तक देखते हो सो ट्रस्ट मी, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप चाहते हो ये और लोगों तक रेकमेंड हो तो मेक श्योर करना नीचे हाइप का आपको ऑप्शन मिलता है, इस यूट्यूब वीडियो को हाइप बटन में क्लिक करके मुझे पॉइंट्स प्रोवाइड करना ताकि ये वीडियो और लोगों तक शेयर हो। सो थैंक यू सो मच। लेट्स बिगिन। क्यों क्लाउड पे शिफ्ट होना है, सबसे पहले उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपको खुद एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा अपने केस का। मैं लास्ट 9 महीने से क्लाउड को यूज कर रहा हूं, और ट्रस्ट मी गाइस, अगर आप इसमें स्विच करने का सोच रहे हो तो बिल्कुल स्विच कर सकते हो, क्योंकि चैट जीपीटी और जेमिनी बहुत ज्यादा ही वेग आंसर देते हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है। सिंपल चीज में आपको आंसर मिल जाएगा, लेकिन जब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाए, जैसे कि, तो यहाँ पे मैंने जेमिनाई ओपन कर लिया। अब मेरा क्या रोल था आपको मैं दिखाता हूँ कि यूट्यूब पे मुझे वीडियो अपलोड करना था, ठीक है। अब जैसे अभी भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो मुझे सबटाइटल्स लिखना रहता है, या फिर मुझे टाइम स्टैम्प लिखना है। तो टाइम स्टैम्प के लिए क्या था, मेरा ना एक 5.5 घंटे का वीडियो था। यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5.5 घंटे का वीडियो, तो लिटरली वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी है, और लोग मुझसे टाइम स्टैम्प मांग रहे थे और मैं देख नहीं सकता था। तो पूरा वाइब कोडिंग मैंने समझाया एआई का, लेकिन लोगों का बहुत तारीफ आया, बट टाइम स्टैम्प चाहिए ना। तो टाइम स्टैम्प के लिए मैंने क्या किया, मैंने जेमिनाई का यूज़ किया। अब जेमिनाई का यूज़ करने के लिए मैंने नोटबुक एलएम यूज़ किया, ठीक है। नोटबुक एलएम में मैंने एक नोटबुक बनाया, और नोटबुक बनाने के बाद यहाँ जैसे वाइब कोडिंग वाला नोटबुक है, इसमें मैंने अपना सोर्स ऐड किया, यूट्यूब वीडियो का लिंक, जिसके बेसिस पे इसने इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। अब इसको पता है कि वीडियो में क्या बात हुआ है, तो मैंने नोटबुक एलएम को यहाँ पे इंपोर्ट किया, प्लस बटन पे क्लिक करके नोटबुक एलएम, और यहाँ पे इंपोर्ट करने के बाद इसने इसका टाइम स्टैम्प बनाया, बट ये इनएक्यूरेट था और अच्छा भी नहीं था, और फॉर्मेटिंग भी सही नहीं थी। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पे आउटपुट जनरेट किया, आप देख सकते हो। इतने इटरेशन के बाद भी मुझसे नहीं हो रहा था, आई वॉज डन विद इट। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लॉड यूज़ किया, और क्लॉड यूज़ करने के लिए जस्ट मैंने सर्च किया क्लॉड और एंटर मारा, और जो सबसे पहला रिजल्ट था क्लॉड, इस पे गया मैं, और इस पे जाने के बाद क्लॉड अपना ओपन हो गया। आपको साइन अप करना पड़ेगा अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो क्लॉड। मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो इसलिए मेरा इंटरफेस ऐसा दिख रहा है। सो जस्ट नॉर्मल थिंग जैसा चैट आता है चैट जीपीटी जेमिनाई में, अगर आप यूज़ कर चुके हो तो वेल एंड गुड। लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने मिलने वाली है, जैसे हम लोग फंडामेंटल एक्सटेंड कैसे करना है थिंकिंग को, आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, फिर एआई पावर्ड आर्टिफैक्ट्स क्या होते हैं, क्लाउड स्किल्स क्या होता है, कनेक्टर्स क्या होते हैं, एमसीपी सर्वर क्या होता है, एक्सटेंशंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझने वाले हैं। तो इट्स लिटरली अमेजिंग यार, मतलब इतना मज़ा आने वाला ना कि मैं क्या ही बोलूँ। सो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो चैट इंटरफेस है, यहाँ पे मैंने जिस पे काम किया था यूट्यूब, यूट्यूब की मेटा डेटा फंदे पे, तो एक बार लोड कर लेते चैट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर ऊपर जाऊँ, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक इसको फाइल दिया है कैप्शन SRT, और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है जो मैंने इसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट बनाया था एक, कि किस किस तरीके से करना है, क्या चीज़ें करना है। तो प्रॉम्प्ट कैसे बनाया वो तो अलग चीज़ है प्रॉम्प्ट के ऊपर, तो प्रॉम्प्ट के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से प्रॉम्प्ट दिया, और प्रॉम्प्ट देने के बाद इसने क्या किया, ये पूरा इसको एनालाइज किया, और उसके बाद इसने टाइम स्टैम्प जनरेट किया। तो
सो यहाँ पे अब देखो क्लॉड भी गलती कर रहा था, क्लॉड भी गलती कर रहा था, बट MCP 1 इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो मैंने इसको करेक्ट किया। फिर उसके बाद इसने देखा मैंने उस टाइम में प्ले किया, तो यहाँ पे मैंने बोला लवली यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। अब इसने क्या किया था, अब मैंने एक चीज़ एक्स्ट्रा की, वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो में ही, अगर आप वीडियो में आगे बने रहोगे तो। चलो अभी बता देता हूँ, यहाँ पे क्लॉड का जो है फंडामेंटल जान के हम लोग एक्सटेंडेड थिंकिंग इसके ऊपर बात करेंगे, तो मैं बताऊंगा ये चीज़ कैसे जनरेट हुआ। तो अभी ना क्लॉड का फंडामेंटल स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉड बहुत सिंपल है, देखो क्लॉड हम लोग वेब से यूज़ कर रहे हैं, हमें इसका डेस्कटॉप वर्जन चाहिए, डेस्कटॉप वर्जन थोड़ी देर बाद आएंगे। लेकिन आप ये समझ लो ये नॉर्मल है, अगर हम लोग न्यू चैट में जाए और अगर मुझे कुछ भी जनरेट करना है, तो सपोज मैं इससे ना एक ईमेल ड्राफ्ट करवाने वाला हूँ, लेकिन ईमेल ड्राफ्ट करने से पहले हम लोग जस्ट नॉर्मल चैट कर लेते हैं, हाय लिखते हैं, तो देखते हैं क्या रिप्लाई करता है अपने को। हाय हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे, जस्ट नॉर्मल AI थिंग। सो अब मैं यहाँ पे ना मैंने एक टेक्स्ट लिख रखा है वैसे, कि कैन यू हेल्प मी ड्राफ्ट अ वेलकम ईमेल टू माई स्टूडेंट्स, देयर फॉर माई स्टूडेंट्स, जो भी होगा अपना, कि मुझे जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक वेलकम ईमेल भेजना है। सो वेन एवर दे ज्वाइन माई इंग्लिश फ्लुएंसी मास्टरी कोर्स, जब भी वो मेरे इंग्लिश फ्लुएंसी मास्टरी कोर्स को ज्वाइन करे, और द ईमेल शुड मेक देम फील दैट दे हैव ज्वाइंड अ प्रीमियम कोर्स, तो कोई प्रीमियम कोर्स ज्वाइन किया है वैसा फील आना चाहिए। तो मैं इसलिए इसको एंटर मार देता हूँ। अब देखते हैं ये क्या करेगा। सो ये मैटर नहीं करता आपको अभी प्रॉम्प्टिंग वगैरह आती है कि नहीं आती, मेनली है हमें क्लॉड को अच्छी तरीके से यूज़ करना है। उतनी ज़्यादा प्रॉम्प्टिंग नहीं आती तो भी मैं जिस तरीके से लिख के दे रहा हूँ प्रॉम्प्ट वगैरह, उससे आप समझ पाओगे। सो अब मैंने जो लिखा है उसके बेसिस पे क्या हुआ, अब ये आपको चैट जीपीटी जेमिनाई ये सब पे आप एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, आप कोई भी LLM या चैट मॉडल यूज़ कर रहे हो उस पर आप ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होगे। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ये लिखा है, और यहाँ पे मैंने ये भी लिखा है, द ईमेल शुड मेक देम फील दैट दे हैव जॉइंड अ प्रीमियम कोर्स व्हेनेवर दे आस्क। अच्छा मैंने यहाँ पे कुछ और तो नहीं लिखा, नहीं लिखा मैंने, बट लेकिन इसने क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन क्यों पूछा, क्योंकि इसके पास इंफॉर्मेशन इनफ नहीं है मेरे बिजनेस के रिगार्डिंग। लेकिन क्या होता है ना, एक हलुसिनेशन का कॉन्सेप्ट है, जैसे चैट जीपीटी है जेमिनाई है, उन LLM का काम ही यही है कि आपको एटलीस्ट आंसर देना। अगर उसके पास आइडिया नहीं है तो वो मॉक या फिर डमी वो डेटा भर के दे देगा, तो उस केस में अपने को रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता। तो क्लॉड रिस्पॉन्स देने के पहले अगर उसको डाउट होता है कि मैं आपके बिजनेस को अच्छी तरीके से नहीं जानता हूँ, आपके कॉन्टेक्स्ट को नहीं जानता हूँ, तो वो क्वेश्चंस पूछता है। तो ये फीचर सबसे बेस्ट है। सो व्हाट्स योर नेम, द इंस्ट्रक्टर नेम, सो इंस्ट्रक्टर नेम लिख देते हैं, या फिर मैं चाहूँ तो ये भी यूज़ कर सकता हूँ, यूज़ इंस्ट्रक्टर नेम, ये दो चीज़ें कर सकते हैं, या फिर आई विल फील इट लेटर, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विवेक मिश्रा, एंटर मारते हैं। अब बोल रहा है व्हाट टोन शुड द ईमेल हैव, ईमेल का टोन कैसा होना चाहिए, वार्म एंड मोटिवेशनल, प्रोफेशनल एंड ऑथोरिटेटिव, फ्रेंडली एंड कॉन्वर्सेशनल, फ्रेंडली एंड कॉन्वर्सेशनल रखते हैं। सो व्हाट शुड द ईमेल इंक्लूड, what to expect from the course, next steps, getting started, community or support details, a personal message from instructor। ठीक है, कोर्स से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है, ये सही है। नेक्स्ट स्टेप्स गेटिंग स्टार्टेड, अ पर्सनल मैसेज फ्रॉम द इंस्ट्रक्टर आई गेस वुड बी बेटर, या नेक्स्ट स्टेप्स हम लोग लेके चलते हैं। चलो ये नेक्स्ट स्टेप, और एक ये भी लेके चल देते, तो दो चेक मार्क कर लेते, तो ये दो चीज़ें हम लोग करेंगे और एंटर मारते हैं। अब देखते हैं कैसा करता है। अब इसके पास कुछ और भी कॉन्टेक्स्ट है, तो अगर आपको लगता है कि भाई आप कुछ चीज़ मिस कर रहे हो आप खुद से बता दो, लेकिन अगर आप नहीं भी बताते हो तो क्लॉड पूछ लेगा, ये सबसे बेस्ट फीचर लगता है क्लॉड का। सो देखते हैं ये क्या रिस्पॉन्स जनरेट करता है। सो ओके गाइज इट्स हियर, मतलब ये थोड़ा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है, इसके प्रेजेंट करने का तरीका भी मुझे पसंद है। जो जेमिनाई क्लॉड वो सबसे हम लोग जनरेट करते हैं, वो नॉर्मली आपको चैट इनबॉक्स में दे देगा। मतलब मान लो इन केस अगर मैं कंपैरिजन करके दिखाना चाहूँ, यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे मैं लिख के बोलूँ सेम चीज़ मैं बोल देता हूँ। ठीक है, मैंने हाय लिखा, फिर उसके बाद क्लॉड पे गया, क्लॉड पे जाने के बाद ये जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ चैट अपना, और जेमिनाई के पास हम लोग जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं और एंटर मारते हैं। सो तो काफ़ी लंबा लिखा है इसने हाई का रिस्पॉन्स, बट यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी करना पड़ता है, लेकिन ये आपको क्या करता है, ये आपको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करता है। इसके प्रेजेंट करने का तरीका बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो ऐसा करके इसने बना के दिया है कि सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट तो रिमेन रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, तो वो उसने ऐसा फिक्स कर दिया है अलग से दिखाने के लिए। तो ईमेल के हिसाब से ये पर्टिकुलरली ट्रेंड है। सो हे स्टूडेंट्स फर्स्ट नेम, वेलकम aboard. I'm genuinely thrilled to have you here. I'm Vivek Mishra, and I want you to know uh,
I want you to know that joining English Fluency Mastery 2.0, one of the blah blah blah, you are now part of community of driven ambitious learners who just like you decided to invest. Here's how to get started. अब देखो ये पॉइंट आपको चेंज करना है तो आप इसको बोल सकते हो, कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो। जैसे अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ नॉर्मली, और यहाँ पे आई गेस एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, अदरवाइज आता है एडिट का ऑप्शन, तो यहाँ पे नहीं आएगा। बट ऐसे करके अगर मैं करता हूँ ना, अक्सर यहाँ पे रिप्लाई का ऑप्शन आता है कि मैं रिप्लाई दे सकता हूँ इसको इसके बेसिस पे, लेकिन मैं ऐसे बोल देता हूँ। ठीक है, ये लेता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा और जस्ट मैं बोल दूंगा, वैसे भेजना नहीं था, पॉज कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख के बोल सकता हूँ चेंज दी थर्ड पॉइंट, ऐसे मैं बोल सकता हूँ। और फर्स्ट प्रोवाइड मी 3 डिफरेंट वेरिएशंस। ठीक है, मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ। तो ऐसे करके आप थोड़ा सा बातचीत कर सकते हो। ये थोड़ा फंडामेंटल लेवल पे बता रहा था मैं कि ये इसलिए यूनिक है कि आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देता है, और यहाँ पे आपको ऑप्शन देता है कि आप कॉपी कर लो पूरे एक बार में और सेंड वाया जीमेल। अगर आप सेंड वाया जीमेल पे क्लिक करते हो तो आपका डायरेक्ट जीमेल ओपन हो जाएगा। सो देखते हैं, अगर मैंने सेंड वाया जीमेल पे क्लिक किया तो क्या पूरा सब्जेक्ट लाइन बॉडी दोनों एक साथ आ जाएगा, या क्या होगा? लेट्स चेक। सो लोड हो रहा है। सो ओके गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लिक किया था और ये पूरा लिटरली इसने जीमेल ओपन कर दिया और यहाँ पे पूरा ड्राफ्ट होके आ चुका है। बस मुझे यहाँ पे रेसिपिएंट का ईमेल एड्रेस डालना है। तो मतलब आप समझो कितना इजी हो चुका है यहाँ पे काम, कि मैंने जस्ट ड्राफ्ट करने बोला और बस मुझे एक बटन पे क्लिक करना है, सेंड माय जीमेल, और ये जीमेल में ओपन कर देगा। तो बेसिकली ये क्वेरी पैरामीटर्स ऐड करता है। आगे आप देखोगे क्वेरी है और फिर उसके बाद वेलकम टू इंग्लिश, यहाँ पे सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद पूरा कॉन्टेंट है। तो उस तरीके से पूरा फॉर्मेट करके यहाँ पे आ चुका है। तो ये क्वेरी पैरामीटर्स के बेसिस पे काम करता है जो बनाता है, और रीडायरेक्ट करने से अपने आप आ जाता है। सो इट्स लिटरली अमेजिंग, ऐसा कोई टूल नहीं करता। तो आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा डिफरेंशिएशन की एंथ्रोपिक का क्लॉड लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्यों डिसरप्ट कर रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के जो है ना वो इस तरीके से सॉल्व कर दे रहा है, लोगों का काम आसान कर रहा है कि लोग इस पर स्विच कर रहे हैं, लोग इसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। अब आप इसको खुद यूज़ करोगे आपको पता चलेगा, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें ही मैं इस वीडियो में बताता जाऊँगा। सो ठीक है, तो ये अपना फंडामेंटल था कि किस तरीके से चीज़ें काम करती है। अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं कि हम लोग इन चीज़ों को समझेंगे। और हाँ, एक 10th टॉपिक भी हम लोग ऐड कर देते हैं, हाउ टू मेक वर्किंग विद प्रोजेक्ट्स। ठीक है, प्रोजेक्ट्स मैंने नहीं बताया, तो प्रोजेक्ट्स भी बता दूंगा मैं। और इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कि क्लॉड की बात करें, जैसे मैंने ये चैट किया, अब ये चैट आपको किसी के साथ शेयर करना है तो नॉर्मल बाकी एलएलएम में भी आपको मिल जाता है। आई गेस जेमिनाई पे आपको नहीं मिलता, चैट जीपीटी पे आपको मिलता है। जेमिनाई पे है शेयर कॉन्वर्सेशन, तो क्लॉड में भी आपको मिलता है शेयर कॉन्वर्सेशन का ऑप्शन। तो शेयर पे आप जाओगे, शेयर के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कुछ तो दिखेगा, आ नहीं रहा, शेयर पे क्लिक करने के बाद आ गया। ठीक है, तो प्राइवेट या पब्लिक एक्सेस, तो पब्लिक एक्सेस हम लोग कर देंगे। पब्लिक एक्सेस करने के बाद कोई भी इसको एक्सेस कर पाएगा। तो कॉपी लिंक करके मैं किसी को भी ये लिंक शेयर करूंगा तो कोई भी ये पूरा चैट एक्सेस कर पाएगा। सो ये चीज़ है। तो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने थोड़ा फंडामेंटल देख लिया, क्लॉड कैसे काम करता है, क्या सारी चीज़ें हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे यूजिंग एक्सटेंडेड थिंकिंग विद एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल हमारा जो चल रहा था पहले उसको कवर करते हैं। जैसे जेमिनाई पे मैं आपको बता रहा था कि ये वाला एक टाइम स्टैम्प है जो मैं बना रहा था, मुझे दिक्कत आ रही थी, तो सेम मैं क्लॉड में बनाने की कोशिश किया, लेकिन क्लॉड में अच्छी तरीके से बन गया। तो क्लॉड में मैंने यहाँ पे पिन कर रखा है। वैसे आप कोई भी चैट करते हो वो लेफ्ट साइड यहाँ पे शो होता है, और यहाँ पे 3 डॉट पे जाके आप चैट को डिलीट कर सकते हो, ऐड टू प्रोजेक्ट कर सकते हो। प्रोजेक्ट थोड़ी देर बाद देखेंगे। रिनेम करना है आपको, इसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है कि ईमेल ड्राफ्ट ग्रीटिंग, तो इस तरीके से भी मैं सेव करके रख सकता हूँ। तो ये रिनेम हो जाएगा आपका। ठीक है, ईमेल ड्राफ्ट ग्रीटिंग। सो यहाँ पे अपना चैट ओपन हो चुका है। यहाँ पे क्या किया था मैंने कैप्शंस डॉट एस आर टी करके एक फाइल डाला, और फाइल डालने के बाद मैंने ये टेक्स्ट डाला था। ये मेरा प्रॉपर प्रॉम्प्ट है। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट के बेसिस पे इसने जनरेट किया, और आई गेस ये प्रॉम्प्ट पूरा नहीं था, ये कुछ इंस्ट्रक्शन था। ठीक है, बट और अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट मैंने इसके थ्रू जनरेट किया था। सो देख लेते हैं कि क्या रिस्पॉन्स अपने को मिलता है।
यहाँ नीचे आया, मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, फिर उसके बाद मैंने इसको बोला था लवली यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, नाउ मेक अ प्रॉम्प्ट, तो इससे मैंने प्रॉम्प्ट बना लिया। तो सबसे बेस्ट क्या रहता है, जब आप कोई चीज़ चैट में बात करते हो और चैट में बात करने के बाद आपको पसंद आ जाता है उसका रिस्पॉन्स, तो उसके रिस्पॉन्स को आप बोलो कि इसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दे। सबसे बेस्ट रहता है प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करना। अब आप समझो यार, मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये खुद ही इंप्लीमेंट करना है। ये वीडियो स्ट्रैटेजी प्रॉम्प्ट इसके बारे में नहीं है, ये है क्लॉड के बारे में, क्लॉड को कैसे यूज़ करना है। लेकिन जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ उसको प्लीज़ नोट करते हुए चलो। सो यहाँ पे आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पे हियर इज़ योर यूजेबल प्रॉम्प्ट, तो मैंने कुछ चेंजेस बोले थे, आप खुद देख सकते हो। लाइक द रिजल्ट यू हैव जनरेटेड इन द सेकंड टाइम, डू एज द, ठीक है। तो आई गेस मेरा ये प्रॉम्प्ट हुआ। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा अलग दे रहा है, तो फिर मैंने क्या बोला, अब देखो मैंने कैसे हैंडल किया। ये जो है इसको हम लोग कोड ब्लॉक बोलते हैं। मैं स्टिल थोड़ा फंडामेंटल भी बता रहा हूँ। सो यहाँ पे यूट्यूब टाइम स्टेप मैपर, तो इसने ऐसा बनाया और फिर इसके बाद इसने क्या लिखा था, आउटरो कैसा रहेगा, तो इसके बीच में इसने गैप डाल दिया, फिर कोड ब्लॉक में डाला है। अब मुझे ये सारी चीज़ें कोड ब्लॉक में चाहिए थी, मैंने क्या बोला सिंपल कि ये सारी चीज़ें जो है वो कोड ब्लॉक के अंदर ही आप डाल दो। तो यहाँ पे मुझे कोड ब्लॉक मिल गया, ये ऊपर स्टिकी रहता है कॉपी का आइकन, कॉपी कर लिया मैंने। अब कॉपी करने के बाद अब मैं सेम चीज़ आपको जनरेट करके दिखाऊंगा कि कैसे जनरेट होगा। सो यहाँ पे हम लोग न्यू चैट पे जाएंगे। न्यू चैट पे जाने के बाद आई गेस आज इतना टाइम क्यों लग रहा है लोड होने में, मेरा ना वाईफाई का इशू है। मैं मतलब आपको पता चला कि नहीं पता चला मुझे, आई डोंट नो, बट मैंने 2 या 3 मिनट की वीडियो के बाद कट कर दिया और फिर ये जो वीडियो है 5 घंटे बाद शूट कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे हम लोग पेस्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या है, प्रॉम्प्ट है। ये हमारा प्रॉम्प्ट है जो हमने पेस्ट किया है, और इसके साथ हम लोग कैप्शन पुट कर देंगे। तो मैं यूट्यूब वीडियो पे जाऊंगा तो ऑब्वियसली ये वीडियो यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, जिस पे अच्छे खासे व्यूज़ भी आ चुके हैं। सो यहाँ पे अभी मैं एक दूसरा वीडियो ले लेता हूँ AI का, जहाँ पे हम लोग पेंसिल आइकन में जाते हैं। अब सिंपल सा टास्क करूँगा, आप कोई भी टास्क उठा सकते हो, लेकिन मैं यूट्यूब का टास्क उठा रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब वाले में मुझे प्रॉब्लम आया था टाइम स्टैम्प में, जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रहा हूँ क्लॉड के साथ, क्योंकि क्लॉड अच्छी तरीके से सोच सकता है। और एक्सटेंडेड थिंकिंग अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, बाकी तो एज इट इज़ नॉर्मल रहने देते हैं। हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं, तो ये मोनेटाइजेशन रहेगा, हाँ रहेगा। शो मिड रोल एड्स ड्यूरिंग माई वीडियो, नेक्स्ट। अब एड सूटेबिलिटी क्या बोल रहा है, वी आर मेकिंग चेंजेस टू हेल्प यू अर्न मोर रेवेन्यू फास्टर। सो ठीक है, जो भी है ओके। तो यहाँ पे डज योर वीडियो कंटेंट टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स कंटेन एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, टेल कंटेंट, नो 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 नो, नहीं है। सो आई गेस कुछ है इस पे। ओके, तो ये कुछ पूछ रहा था, मैंने सबमिट कर दिया रेटिंग सबको नो करके कि कुछ ऐसी चीज़ें कंटेन नहीं करता है मेरा वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे एक पार्ट आ गया अपना कि ये सबटाइटल वाला है। तो आप इस यूज़ केस को समझो, हो सकता है कि आपके काम का ना हो, आप कोई और यूज़ केस ले सकते हो। बट मैं ये SRT फाइल वगैरह भी आपको चाहिए तो दे सकता हूँ, बट आप कोई दूसरे वीडियो के साथ कर सकते हो, मतलब आप खुद की वीडियो शूट करो यूट्यूब पे डालो, आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हो इसका चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैप्शन हिंदी में, लेकिन मुझे ये इंग्लिश में चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको डन कर देते हैं, ठीक है, कि एटलीस्ट पब्लिश हो जाए। तो इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी होता है, मतलब यूट्यूब के साथ एक ऑटो ट्रांसलेट का फीचर रहता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे होगा। अदरवाइज़ आप यहाँ 3 डॉट में जाके डायरेक्टली डाउनलोड सबटाइटल्स पे क्लिक कर सकते हो, बट मैं इसको एक बार ट्रांसलेट करना चाहूँगा। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक करते हैं। सो ऑल राइट, सारी चीज़ें ओके हैं। सो यहाँ पे शेड्यूल कर देते हैं। शेड्यूल यार मैं बहुत कभी किसी मार्च में रख देते हैं, मुझे तो पता उससे पहले ही कर दूंगा। तो शेड्यूल मारते हैं, तो इसको चेंज कर लूँगा मैं तब। ठीक है, हो गया, क्लोज करते हैं। अब क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पेंसिल आइकन में जाना है। यहाँ पे हम लोग जाएंगे लैंग्वेजेस में। लैंग्वेजेस में हमारा जो हिंदी लैंग्वेज है वो पब्लिश है, सो लोड कर होने देते इसे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम लोग ये इंग्लिश जो है यहाँ पे क्लिक करते हैं। कमेंट्स में कैसे आ गया, मैं लैंग्वेजेस में जाते हैं, इंग्लिश पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे रहेगा मैनुअल सबटाइटल्स, ऐड पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे ऑटो ट्रांसलेट का ना आपको फीचर मिलता है जब ये पूरा लोड हो जाता है। तो ये देखो ऑटो ट्रांसलेट है, ऑटो ट्रांसलेट पे क्लिक किया। और मेक श्योर करना पहले हिंदी वाले को पब्लिश कर देना, जैसे हिंदी को किया था ना हमने पब्लिश, तो अगर वो पब्लिश नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो ये ऊपर वाला भी जो है हिंदी में था उसको पब्लिश कर देना। तो इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोड मैप। तो ठीक है, इसको हम लोग
वैसे वीडियो के लिए पब्लिश कर सकते हो, बट यहाँ पे डाउनलोड सबटाइटल्स कर रहा हूँ, पब्लिश कर देते हैं। तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। कैप्शन जो 4 है .sbv, हम लोग यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन रहता है। प्लस बटन में जाने के बाद आपके पास ऐड फाइल्स एंड फोटोज़, आप कोई भी फाइल, फोटोज़, इवन वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। ये इनफैक्ट वीडियो मुझे इससे रिव्यू करवाना है, तो मैं वीडियो भी इससे एडिट बोल रहा हूँ, वीडियो रिव्यू करवा सकता हूँ। वीडियो में कुछ चीज़ें पूछनी है तो मैं पूछ सकता हूँ, तो ये वीडियो को भी एनालाइज कर लेता है। लेकिन वीडियो इज़ नॉट रिकमेंडेड क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो है, तो कैप्शंस ये वाला यूज़ करेंगे। सो ओपन करते हैं। तो यहाँ पे दो चीज़ें मैंने पुट कर दिया। अब देखो ये प्रॉम्प्ट की स्पेशलिटी क्या है। प्रॉम्प्ट मैंने ये बोल रखा है, अगर मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा तो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसीजन लेना है। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं भी ये बड़ा पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है ये फ्लो है, तो मैं 10 टॉपिक पूरा कॉपी पेस्ट करके डाल दूंगा और बोलूंगा कि इस बेसिस पे जनरेट कर। लेकिन अभी तो मेरे पास कोई फॉर्मेट नहीं है ये वाले पे, तो मैं क्या करूँगा, इसको खुद से जनरेट करने दूंगा। तो क्लॉड पे वापस आते हैं और इसको खुद से जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है। ये जो मॉडल है, मॉडल यहाँ पे आप स्विच कर सकते हो। देखो 4.6 अभी लेटेस्ट है और अच्छी तरीके से काम कर पाता है। अगर आपको पुराना वर्जन चाहिए तो मोर मॉडल्स में, अगर आपको ज़्यादा चैट करना है तो 4.5 है। हो सकता है 4.6 का लिमिट खत्म भी हो जाए, आप ज़्यादा यूज़ कर लो तो वो आपको लिमिट कम देता है, बट एफिशिएंट है फॉर एवरीडे टास्क। और यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो 4.5 सोनेट का। और ओपस जो है वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, जो इनके लीगेसी मॉडल्स है, जो कोडिंग प्रॉब्लम्स को बहुत नेक्स्ट लेवल तक सॉल्व करता है, तो उसके लिए ओपस है। तो ओपस आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे आपको सोनेट मिल जाता है। तो 4.6 ओपस मोस्ट कैपेबल फॉर एम्बिशियस वर्क। तो मतलब ऐसा चीज़ जिसके लिए आप एम्बिशियस हो, जो आप चाहते हो सही तरीके से हो, तो वो ओपस अच्छी तरीके से संभाल लेता है। तो अभी मैं 4.6 रहने दूंगा, बस थिंकिंग को क्या कर दूंगा, एक्सटेंडेड कर दूंगा। थिंक लॉन्गर फॉर कॉम्प्लेक्स टास्क। तो ये क्या है, ये टास्क जो है ये कॉम्प्लेक्स है, तो मैं एंटर हिट करूंगा। तो इसके बारे में ये ना, ये ज़्यादा देर तक सोचेगा। अब इसके जगह आपके पास कोई भी डेटा हो जा सकता है। सॉरी ना, मैं फंबल कर जाता हूँ बीच बीच में। सो इसके पास कोई भी डेटा हो सकता है, CSV भी हो सकता है, और आप कोई और डेटा देते हो एनालाइज करने के लिए, कोई PDF होता है जिससे रिपोर्ट पढ़ना है। लेट सपोज कुछ क्वार्टरली रिपोर्ट है स्टॉक मार्केट का, तो वो भी आप दे सकते हो। हाफ मंथ, फुल मंथ, तो वो सारी चीज़ों को देख लेगा। अब ये कैसे देख रहा है वो चीज़ें देखते हैं। और हाँ यार, काफ़ी रात हो चुकी है, लगभग 127 हो रहा है, तो माइंड काफ़ी डाइवर्ट हो जा रहा है, प्यास भी लग रही है, तो इस कारण थोड़ा फंबलनेस आपको देखने मिल सकती है। खैर, रीडिंग द ट्रांसक्रिप्ट फाइल, तो ट्रांसक्रिप्ट फाइल ये पढ़ रहा है जो SPV हमारा। अगर हम लोग इसको क्लिक करते हैं तो लोड करके दिखा भी देता है। अभी नहीं दिखा रहा है, आई गेस टाइम ले रहा होगा। सो रीडिंग द मिडिल सेक्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट, रीडिंग मोर ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट। तो ट्रांसक्रिप्ट ही पढ़ रहा है, तो एक बार ये सोच ले, बीच में कुछ इंपॉर्टेंट आता है तो मैं दिखाता हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे आ चुका है, नो टॉपिक लिस्ट वॉज प्रोवाइडेड, सो आई हैव एक्सट्रैक्टेड ऑल मेजर टॉपिक्स डायरेक्टली फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, नोट नो टॉपिक लिस्ट वॉज, तो ये हमेशा मुझे दो चीज़ें देगा। सेट 1 यूजर प्रोवाइडेड सीक्वेंस, तो मैंने कुछ दिया नहीं था तो ये खुद दे ही दे रहा। तो ये सेकंड अपना ऑप्टिमाइज सीक्वेंस दे रहा है। तो मुझे बोल रहा है पहले इंट्रोडक्शन एंड व्हाट दिस वीडियो कवर्स, ये बोलो। फिर उसके बाद वाई कॉम्बिनेटर है रियल स्टार्टअप। ठीक है, तो रियल स्टार्टअप के बारे में, व्हाट इज AI SaaS, टेक स्टैक ब्रेकडाउन, कस्टम डोमेन, ड्राइविंग ट्रैफिक, गूगल सर्च एनालिटिक्स एंड ट्रैकिंग, रीचिंग इन्वेस्टर्स, लिंक्डइन आउटरीच। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर बात किया है, तो सही है, बहुत बढ़िया तरीके से इसने बताया है, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ दिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे क्या चाहिए, सिंपल बात कि लेट सपोज हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे मेरी कोई दूसरी वीडियो है। ठीक है, दूसरी वीडियो में कौन सी ले लें, ये वाली ले लेते हैं, डिटेल्स पे जाके। तो इस पे मैंने जो डिस्क्रिप्शन लिखा है, मैं चाहता हूँ इसी स्टाइल पे मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए। ठीक है, सेम स्टाइल में मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा ये पूरा और क्लाउड में चले जाऊँगा और बोलूँगा काइंडली कॉपी दीज स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन, काइंडली कॉपी दी राइटिंग स्टाइल में लिख देता हूँ, राइटिंग स्टाइल। बाय द वे, यहाँ पे आपको प्लस बटन में ना एक चीज़ और दिख जाता है, यूज स्टाइल। अगर आपको लर्निंग रखना है, कंसाइज रखना है, एक्सप्लेनेटरी रखना है, फॉर्मल रखना है, तो वो आपके ऊपर है। मैं भी इसको नॉर्मल रखूंगा। अगर आप मान लो ईमेल ड्राफ्ट करो, तो ईमेल ड्राफ्ट करते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको फॉर्मल, लर्निंग, कंसाइज, एक्सप्लेनेटरी, आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करना है, या फिर अपना खुद का स्टाइल भी आप बना सकते हो। यहाँ पे क्रिएट कस्टम स्टाइल, तो यहाँ पे ऐड राइटिंग एग्जाम्पल। तो राइटिंग एग्जाम्पल में मैं जैसे लेट सपोज पेस्ट टेक्स्ट कंटेंट, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख दूंगा, ये अपना स्टाइल फॉलो करना है। तो क्रिएट स्टाइल कर देता हूँ मैं,
सो इसको एनालाइज करने देते हैं। अब ये डिस्क्रिप्शन में क्या स्टाइल में लिख रहा है, तो ये एनालाइज करेगा और ये पूरा स्टाइल को क्रिएट करेगा। सो हम लोग और एक लेवल ऊपर जा रहे हैं अभी। तो इस तरीके से अभी ना लेवल अप करते जाएंगे, और लेवल अप करते करते बहुत मज़ेदार कुछ दिखाऊंगा। सो एरर हैंडलिंग स्टाइल, प्लीज ट्राई अगेन। सो डिफरेंट टेक्स्ट और कॉन्टेक्ट सपोर्ट, आई गेस इसको कुछ इशू आ रहा है, वापस एक बार ट्राई करते हैं क्या होता है। ओके गाइज, अभी इसने प्रोसेस कर लिया है। तो इसने डिलीवर प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस विद ऑथोरेटिव एक्सपर्टीज, ट्रांसफॉर्म टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन इनटू मेजरेबल, एडिट विद क्लॉड। ठीक है, योर कस्टम स्टाइल, स्टाइल समरी। तो ये हमारा स्टाइल समरी रहेगा। शॉर्ट स्टोरी, कस्टमर ईमेल, मार्केटिंग ब्लॉग, प्रोडक्ट रिव्यू, एजुकेशनल कंटेंट। सो ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं आस्क क्लॉड टू एडिट दिस स्टाइल अ बिट मोर ऑथोरेटिव। तो ठीक है, स्टाइल डिलीवर प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस विद ऑथोरेटिव। ठीक है, अब प्रीमियर व्यू इज एन एग्जाम्पल। ठीक है यार, बाकी मुझे तो ठीक लग रहा है ये चीज़। यूज स्टाइल, इस पे क्लिक कर देते हैं। सो स्टाइल में हमारा कौन सा है, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट इस नाम से है। तो सॉल्यूशन जो आर्किटेक्ट है इस पे क्लिक करते हैं। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट पे क्लिक करने के बाद स्टाइल काइंडली कॉपी द राइटिंग स्टाइल ऑफ डिस्क्रिप्शन, और या फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अभी फिलहाल चलो हम लोग ये लिखते हैं, राइट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन फॉर दिस content that I'm I'm going to post on YouTube. Right, complete टाइटल भी लिख देता हूँ, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ जनरेट एटलीस्ट 5 वायरल आइडियाज जनरेट एटलीस्ट 5 वायरल आइडियाज़। तो 5 वायरल आइडियाज़ हो गया। और मैं क्या लिख सकता हूँ और अच्छे तरीके से करने के लिए, मैं चाहता हूँ 5 वायरल आइडिया बोले, और रिसर्च 5 फ्रॉम व्हाट इज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब। वैसे ये भी वही मतलब हो गया, जनरेट एटलीस्ट 5 वायरल आइडियाज़ अकॉर्डिंग टू योर नॉलेज। ठीक है, मैं इसको योर नॉलेज बोल देता हूँ, और इसके बाद बोल देता हूँ रिसर्च और ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब। ट्रेंडिंग व्हाट इज़ ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये हो गया अपना। वैसे ब्रैकेट क्लोज करके रखते हैं ताकि अच्छा हो। और इनफैक्ट ये यहाँ पे है ऑन यूट्यूब, तो इसको क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, ऑन यूट्यूब। और इसके बाद थर्ड हम लोग बोल देते हैं 5 मोर टाइटल आइडियाज डेड गेट इन मोर क्लिक्स। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख दूंगा। एक्सटेंडेड हमारा थिंकिंग है, सारी चीज़ें ओके। तो ओके रिपोर्ट है। तो अभी एक बार देखते हैं क्या करता है ये। वैसे यहाँ पे प्लस में जाके ना एक ऑप्शन रहता है वेब सर्च, इसको मेक श्योर कर लेना, टिक कर लेना। टिक करने से क्या होगा, अब देख सकते हो सर्चिंग दी वेब दिखा रहा है। ठीक है, सर्चिंग वेब में क्या कर रहा है ये, अभी पूरा वेबसाइट क्रॉल किया। क्या किया, इसको अगर मैं ओपन करूं, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने सारे वेबसाइट को इसने क्रॉल किया है। तो वो आपको पता चल रहा है, वी couldn't कनेक्ट टू प्लॉट नेटवर्क कनेक्शन, आई होप यार ओके हो। वापस इसको करते रीट्राई, तो पूरा रीट्राई कर लेगा। ठीक है, तो वापस ये सेम चीज़ कर रहा है, सर्चिंग दी वेब, इसने पूरा क्रॉल कर लिया वेबसाइट्स को। अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन रहेगा ये इसको लेगा, समराइज करेगा, फिर कंपाइल करेगा, उसके हिसाब से ये टाइटल लिखेगा। तो एक वायरल टाइटल में क्या होता है, सो मैंने 4800 स्पेंड करके 945 रजिस्ट्रेशन, नो कोड, नो टीम, नो प्रॉब्लम कैसे बनाए। सो ये पूरा इंग्लिश में रहना चाहिए यार, मुझे इंग्लिश में चाहिए। तो द ए आई सैस रोड मैप विल चेंज हाउ यू थिंक। ठीक है, कैटेगरी थी आई बिल्ट एन ए आई सैस। ये पहला वाला हिंदी में क्यों दिया इसने, ठीक है, शायद हिंदी वाले ब्लॉग्स पढ़ लिए क्या। सो हाउ दिस फाउंडर्स रेज्ड मिलियंस विद सिंपलेस्ट ए आई टूल्स, वाई कॉम्बिनेटर प्रूव फ्रॉम जीरो टू फंडेड द कंप्लीट ए आई स्टार्टअप रोड मैप। तो आप देख सकते हो कितने सारे आइडियाज़ मिल गए मुझे, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 1। तो इस तरीके से आपको डिफाइन करना है। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन का भी जो मैं बनाया हूँ डिस्क्रिप्शन वगैरह सारी चीज़ें उसके हिसाब से भी दे सकते हैं। अब ये देखो, ये डिस्क्रिप्शन टाइम स्टैम्प दिया इसने, इंट्रोडक्शन दिया, और मेरे स्टाइल में लिखा है, जो स्टाइल मैंने दिया ना, जो स्टाइल मुझे पसंद है। इनफैक्ट यहाँ पे मैंने स्टाइल बनाया था, उसी स्टाइल में लिखा है। बट इट्स नॉट लाइक ये पूरा एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है,
हु एम आई में क्या लिया इसने, देखो तुम्हें, हु एम आई, विवेक मिश्रा, फाउंडर, मार्केटर एंड बिल्डर, आई हैव वर्कड अक्रॉस एआई डेवलपमेंट, एसईओ, वेब एप्लीकेशन, परफॉर्मेंस मार्केटिंग, माय कंपनी इज लाइव इंडेक्स्ड ऑन गूगल एंड जनरेटिंग। अच्छा, ये उसी वीडियो से ले रहा है कि विवेक मिश्रा कौन है, तो सारी चीज़ें। बट हाँ, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। अब देखो यहाँ पे मेरा ये भी कंस्ट्रेंट है कि हैशटैग इतने नहीं होनी चाहिए, ठीक है, हैशटैग बहुत ही ज़्यादा है। अब हैशटैग बहुत ही ज़्यादा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको बोलूँगा, देखो मैं एक्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे चीज़ें होती है। अभी हम लोग एक्चुअली में एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, क्लॉड का कैसे प्रोजेक्ट वाला फीचर यूज़ करना है। अगर आपने एक बार ये समझ लिया तो हम लोग प्रोजेक्ट वाले फीचर पे जा सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा, ये समझा है। इसके बाद मैं एक्चुअली मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग प्रोजेक्ट कैसे करेंगे। तो प्रोजेक्ट्स मैंने लास्ट में लिखा है, लेकिन अभी इसको हम लोग कवर कर लेंगे। तो इसको कॉपी करके ना, इसको यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो वर्किंग विद प्रोजेक्ट्स, अभी प्रोजेक्ट्स के साथ काम करेंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। क्लॉड में कैसे आपको चीज़ें करनी है, यही सबसे बेस्ट वर्कफ्लो होने वाला जो मैं बताने वाला हूँ ना, ये सबसे बेस्ट वर्कफ्लो है जो आप यूज़ कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैं जाऊँगा, मुझे यही चाहिए, मुझे इसी टाइप का पसंद है। मैं बोलूँगा, काइंडली कॉपी दिस डिस्क्रिप्शन स्टाइल, ठीक है। आप जैसे मैं अपना डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ ना, वैसे ही आप अपने कॉम्पिटिटर के सारे टाइटल्स दे सकते हो। मतलब कॉम्पिटिटर के, आप इसको बोल दो ये मेरा कॉम्पिटिटर है, यूट्यूब वीडियो का, यूट्यूब चैनल का लिंक दे दो और बोलो इससे सारे टाइटल एक्सट्रैक्ट करें। और टाइटल एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो टाइटल जिस वीडियो पे ज़्यादा व्यू गया है वो मुझे बताओ, और मैं उस टाइटल को रख के वीडियो बनाऊंगा। अब सोचो कितना मैजिकल हो गया, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं भी काफ़ी उस तरीके से काम करता हूँ। काइंडली कॉपी दिस डिस्क्रिप्शन स्टाइल, और यहाँ पे लिख भी देता हूँ, only copy the style, not content. Only copy those content which are personalized to my channel. नॉट दी टॉपिक, तो टॉपिक का पर्सनलाइज नहीं रहना चाहिए, चैनल का पर्सनलाइज रहना चाहिए। जैसे विवेक मिश्रा के बारे में लिखा है, कुछ लिखा है, तो वो सारी चीज़ें। तो ठीक है, इसके थ्रू हमें जनरेट करना है। तो अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन ही लेंगे। हम लोग एक ऐसा सिस्टम बनाने वाले हैं कि बस मैं कुछ चीज़ परफॉर्म करूँगा और वो डिस्क्रिप्शन भी मुझे दे देगा। सो अभी हम लोग जो ऊपर वाला प्रॉम्प्ट है ना, जो टाइम स्टैम्प जनरेट कर सकता है, उसको हम लोग रिफाइन करेंगे। और रिफाइन करने के बाद हम लोग उसको रेडी बनाएंगे ताकि वो हमें डिस्क्रिप्शन भी दे पाए और ऑटो पायलट पे दे पाए। मैं अब जैसे ये चैट खोल रहा हूँ, बार बार ये चैट तो नहीं खोलूंगा। तो मैं क्या करूँगा, एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा। प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया चीज़ है जो आपको दिखाने वाला हूँ मैं। हियर्स द डिस्क्रिप्शन री रिटन इन द एग्जैक्ट स्टाइल, इन दिस वीडियो आई एम ब्रेकिंग डाउन अ कंप्लीट रियल वर्ल्ड। ठीक है, रिलेटेड वीडियो, तो रिलेटेड वीडियो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको इंस्ट्रक्शन दूंगा, डू नॉट ऐड रिलेटेड वीडियो, डू नॉट ऐड रिलेटेड वीडियो इफ नॉट आस्क्ड। ठीक है, एक मैं ये लिख के रखता हूँ, मैं एक्चुअली इसको प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करूंगा। व्हाट दिस रोड मैप कवर्स, ठीक है, रियल वीडियो स्टैम्प, ऑल्सो गिव प्रेफरेंस टू ऐड रिसोर्स लिंक, रिसोर्स रिसोर्स और यूजफुल लिंक आफ्टर फर्स्ट after starting paragraph, when you are done with the introduction part। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया। और इंट्रोडक्शन पार्ट होने के बाद आपके पास इमीडिएटली लिंक आ जाना चाहिए। और अगर नहीं मांगा गया तो ऐड नहीं करना है भाई, ठीक है। मैंने इसको बोला था स्टाइल के लिए, लेकिन इसने ऐड कर दिया। सो व्हाट दिस रोड मैप कवर्स, देन also after link make sure to provide timestamps immediately। ठीक है, और ठीक है, tools and stack mention this roadmap is perfect for who am I। ठीक है, और अब हैशटैग देखो बहुत ज़्यादा है। एंड फाइनली हैश टैग शुड नॉट बी मोर देन 6। अब मैंने ये बोल दिया, तो अब मैं इसको दूंगा, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन, और सॉरी यार, ये इंस्ट्रक्शन मैंने दिया और इसके बाद बोलना था नाउ विथ दिस चेंजेस
build a separate prompt for generating description. ठीक है, description, generating description from the timestamp provided. ठीक है, फ्रॉम द टाइम स्टैम्प प्रोवाइडेड, ऐसा मैं लिख देता हूँ, तो टाइम स्टैम्प मैं दूंगा और उसके हिसाब से इसको लिखना है, तो ये मेरे लिए पूरा प्रॉम्प्ट बना देगा, और प्रॉम्प्ट आप देख सकते हो कोड ब्लॉक के अंदर ये बना देगा। सो इन दिस वीडियो ब्ला ब्ला ब्ला। अब इसके बाद जो आर्टिफैक्ट्स वाला होने वाला है ना यार सेक्शन, वो बहुत मज़ेदार होने वाला है। सो बस मेरे साथ बने रहो। ये वीडियो लंबी हो रही है, आई नो, आपके पास टाइम नहीं होगा और आगे टाइम रहेगा भी नहीं, क्योंकि आप इतने ज़्यादा बिजी रहोगे सोचने में कि एआई आपका जॉब खा गया, कि आप पड़े रहोगे एक जगह। तो इसीलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि आपके पास टाइम ही टाइम रहे, एआई आपका काम करे, आप चिल हो कि एआई अच्छी तरीके से कर दे रहा है। तो एआई को रिलायबल बनाने के लिए, बेटर तरीके से यूज़ करने के लिए क्लाउड को, मैं आपको ये सारे तरीके बता रहा हूँ। ये मेरे पर्सनल चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, एक्सपीरियंस वाली चीज़ है। तो आप नॉर्मल कोई ट्यूटोरियल वीडियो देख के ये चीज़ें नहीं सीख पाओगे कि क्लाउड को कैसे यूज़ करना है, बट बेटर तरीके से कैसे यूज़ करना है, आपको वो टॉप 1% में आना है, तो ये वीडियो उसके लिए है। ये ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 1% लोगों को पता रहता है ये टूल्स वगैरह, ये पता तो बहुत लोगों को होगा, लेकिन 1% लोग ही है जो इस तरीके से यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे इन दिस वीडियो आई एम ब्रेकिंग डाउन अ कंप्लीट रियल वर्ल्ड रोड मैप। ठीक है, तो इस तरीके से इसने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया। सबसे पहले तो देखो, इसने मुझे डिस्क्रिप्शन अपडेट करके दिया, विच इज़ गुड। ठीक है, मैं ये यूज़ कर सकता हूँ। रिसोर्सेज फॉर यूजफुल लिंक्स, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अप्लाई टू वाई कॉम्बिनेटर, ओपन राउटर। तो ये यूजफुल लिंक ऐड कर दिया। अब देखो, इस पर भी मुझे इंस्ट्रक्शन देना है कि भाई यूजफुल लिंक अगर नहीं मांगा जाए तो ऐड मत करो। तो रेंडर का भी इसने लिंक दे दिया, वैसे सुपर बेस रेंडर गूगल। इट्स अमेजिंग यार, मतलब रिसोर्स एंड यूजफुल लिंक्स इसने ऐसा ऐड किया है। और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो मैं इसको थोड़ा रिफाइन करना चाहता हूँ, मतलब एक्चुअली में मैं यूज़ करना चाहता हूँ इस चीज़ को, मैं इसलिए इसको अभी अच्छा बनाऊंगा। सो टाइम स्टैम्प है, व्हाट दिस रोड मैप कवर्स। ठीक है, टूल्स एंड स्टैक मेंशन, दिस इज परफेक्ट फॉर हु एम आई। ठीक है, हैशटैग लिमिट हो चुका है। तो तो रिस्पॉन्स के बेसिस पे ना अपने को प्रॉम्प्ट को इम्प्रूव करना है। तो ठीक है, पहले रिस्पॉन्स पे चेंजेस करते हैं थोड़ा सा। ऑल्सो we need some changes in response। वैसे रिस्पॉन्स चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ऑल्सो वी नीड सम चेंजेस इन आउटपुट। नेवर इंक्लूड इंस्टाग्राम लिंक ऑन रिसोर्सेज कैन यूजफुल लिंक्स। तो ये बेसिकली कैटेगराइज हमारा है प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड वे में, तो ये नहीं होगा। और वीडियो में मैंने जो बोला उसके बेसिस पे इसने लिंक भी कलेक्ट कर लिया, विच इज़ गुड। ओपन राउटर डॉट ए आई इसने ये भी ले लिया, सुपर बेस रेंडर गूगल सर्च कंसोल लुकर स्टूडियो। और मैंने गूगल टैग मैनेजर भी बोला था, लेकिन इसने गूगल टैग मैनेजर नहीं लिया, बट इट्स क्वाइट गुड कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ले लिया है। ठीक है, GA4 भी लिखा है इसने, गूगल सर्च कंसोल GA4 टैग मैनेजर एंड लुकर स्टूडियो। टाइम स्टैम्प में तो लिखा है इसने, टाइम स्टैम्प में तो लिखा है। वैसे मैं प्रॉम्प्ट में बोल सकता हूँ बहुत डिटेल्ड वे में चेक करना है, तो ये एक्चुअली हम लोग SRT फाइल से कर सकते हैं। ऑल्सो वी नीड सम चेंजेस आउटपुट, नेवर इंक्लूड इंस्टाग्राम लिंक और रिसोर्सेज एंड यूजफुल लिंक्स, और नेवर इंक्लूड इंस्टाग्राम लिंक ऑन रिसोर्सेज एंड यूजफुल लिंक्स। ठीक है, इस पे नहीं करना है, बाकी तो आई गेस इट्स गुड टू गो। नाउ combine the caption। ठीक है, the timestamp generator prompt that I have provided you earlier with this description। So now in output you need to provide user यूजर आस्क्ड टाइम स्टैम्प। ठीक है, एक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं खुद इन्फॉर्मेशन लिखूंगा कैप्शन के साथ, उस वे में देना है जैसे मैंने बताया था। तो सीक्वेंस मैं दे दूंगा कि ये सीक्वेंस है, उसके बेसिस पर टाइम स्टैम्प, अगर नहीं है तो वो छोड़ देगा। तो मैं ये लिखा, फिर उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट योर रिकमेंडेशन, तो मैं पे लिख देता हूँ दिस वर ऑलरेडी देयर। Now you also need to generate description in the same style, finalized
by me, and also make sure the above changes reflect in the न्यू रिफ्लेक्ट इन दी न्यू फ्रॉम। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ। थिंकिंग को एक्सटेंडेड ही रखेंगे ताकि बेटर तरीके से रिस्पॉन्स करें। अगर आप एक्सटेंडेड रखते हो तो ये खुद से क्वेश्चन पूछता है, सवाल पूछता है और आंसर देता है। सो ठीक है, यू आर एन एलिट यूट्यूब मेटा डेटा स्पेशलिस्ट एंड डिस्क्रिप्शन, तो ये खुद ही मुझे दे रहा है कि पार्ट 1 क्या रहेगा, टाइम स्टैम्प जनरेशन रहेगा, क्रिटिकल क्या क्या एरर हो सकते हैं, इफ टॉपिक लिस्ट इज मिसिंग तो क्या करना है। तो ये सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है एक्चुअली में। तो आपको इस तरीके से सोचना है। और हाँ, एक्चुअली में आप चाहते हो कि प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट किया जाए अच्छी तरीके से, कैसे प्रॉपर प्रॉम्प्ट जनरेट किया जाता है, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का भी कोर्स आने वाला है बहुत ही जल्द। सो उसके लिए वेट करो और इस वीडियो को तब तक सपोर्ट करो, देखो और प्रैक्टिस करो। सो काफ़ी बड़ा प्रॉम्प्ट हमारा जनरेट हो रहा है, होने देते हैं इसे एक बार। तो ठीक है, इसने फाइनली लास्ट में ये भी लिखा है आउटपुट का ऑर्डर क्या रहेगा, सेक्शन 1 टाइम स्टैम्प्स, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन। तो इस तरीके से रहेगा। वैसे मैं यूट्यूब टाइटल भी ऐड कर सकता हूँ, यूट्यूब टाइटल का एक अलग फॉर्मेट रहेगा, उसको वेब सर्च करना है, उसको क्या करना है, तो वो अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग डिस्क्रिप्शन तक ही रखते हैं, अदरवाइज ट्यूटोरियल बहुत लंबी हो जाएगी। सो इस तरीके से मैंने प्रॉम्प्ट जनरेट कर लिया। अब ये जो प्रॉम्प्ट है इसको आपको चेक करना पड़ेगा, मतलब यूज़ करके। आप पहली बात तो पूरा पढ़ो। आई नो काफ़ी लोग नहीं पढ़ोगे इतना बड़ा प्रॉम्प्ट देखिए, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आप चाहते हो कि हर बार आपको सही आंसर मिले, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा एज अ ह्यूमन। ठीक है, इतना तो आपको करना पड़ेगा, वरना ह्यूमन का रोल ही क्या रहेगा भाई, पूरा एआई करके दे देगा। सो इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी किया। अब एक न्यू चैट हम लोग लेंगे। तो न्यू चैट लेके मैं सेम चीज़ करके देखूंगा कि ये चीज़ सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो न्यू चैट में यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं। तो पेस्ट करने के बाद ये ऐसा दिख जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मेटिंग पेज का भी बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि पेज जो किया ना वो अलग से दिख जाता है। ये ना यहाँ पे मैच नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आपका ये वाला सेक्शन है, आई डोंट नो ये क्लोज क्यों नहीं आ रहा। आज बहुत सारे इशू आ रहे हैं, मतलब वाईफाई का बहुत इशू है यहाँ पे मेरे। ठीक है, तो ये क्लोज हो गया है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहली बात यहाँ पे प्रोजेक्ट्स का ऑप्शन है। अब हम लोग प्रोजेक्ट समझते हैं, तो प्रोजेक्ट्स पे जाते हैं। तो प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करने के बाद ठीक है, मेरा एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, 5 मंथ्स पहले बनाया था। ये न्यू प्रोजेक्ट है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद प्रोजेक्ट का नाम क्या रहेगा, वाई टाइम स्टैम्प एंड डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये रहेगा। वॉट आर यू ट्राइंग टू अचीव, आई आई जस्ट वॉन्ट टू जनरेट accurate timestamp and description for the YouTube। ठीक है, क्रिएट प्रोजेक्ट। सो ठीक है, एक प्रोजेक्ट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट होने के बाद यहाँ पे हमारा इंस्ट्रक्शन और फाइल्स है कि क्या क्या फाइल आप देना चाहते हो। सो फाइल मुझे कुछ देना नहीं है, तो मैं इंस्ट्रक्शंस ही दे दूंगा। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में पूरा प्रॉम्प्ट डाल दूंगा। सो प्रोवाइड क्लॉड विद रेलेवेंट इंस्ट्रक्शंस, तो ये हमारा इंस्ट्रक्शंस है। तो सेव इंस्ट्रक्शंस पे क्लिक करते हैं, जिससे हमारे इंस्ट्रक्शन सेव हो जाए और ये अच्छा रिस्पॉन्स हमें दे पाए। सो ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया है। और जस्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बस अपना फाइल ड्रॉप कर दूंगा। सो ऐड फाइल्स में जाते हैं और कैप्शन 4 ये वाला फाइल लेते हैं और इसको एक्सटेंडेड ही रखेंगे। यहाँ का सेटिंग इंपॉर्टेंट है, वो मेन आप रख लेना। बाकी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो स्टाइल वगैरह आपको क्या रखना है। मैं इसको नॉर्मल ही रहने दूंगा एज इट इज़। बाकी मैंने बताया आप खुद का स्टाइल भी बना सकते हो। इवन इसको बोल सकते हो कि इस टाइप का कुछ स्टाइल जनरेट करे, मतलब जो ज़्यादा फन हो, ज़्यादा ह्यूमर हो। अगर आप कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो स्टाइल के ऊपर भी बहुत खेला जा सकता है। तो आप ये खुद ट्राई आउट करके देखो, तो वो थोड़ा बेटर रहेगा। बाकी ईमेल वगैरह है तो उसको किस तरीके से लिखना है आप अपने खुद का ईमेल देके इसको ट्रेन कर सकते हो। क्रिएट एंड एडिट स्टाइल्स में जाके, कस्टम स्टाइल में जाके आप इससे खुद बोलो। आप राइटिंग करके बोल सकते हो। डिस्क्राइब स्टाइल पे आप जाओगे तो आप खुद भी यहाँ, जैसे मैं गया ना यहाँ पे बैक डिस्क्राइब स्टाइल पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे डिस्क्राइब योर स्टाइल, जैसे टेलर टू एन ऑडियंस, तो एक ऑडियंस के हिसाब से आप खुद डिस्क्राइब करके बोलो। ये क्लॉड खुद जनरेट कर देगा स्टाइल। तो आप इसको ट्राई करके देखना, बहुत बढ़िया फीचर है। जितना ज़्यादा यूज़ करोगे उतना आप एक्सपीरियंस करोगे, और एक्सपीरियंस करने के बाद आप एक कंक्लूजन में आओगे कि किस तरीके से काम करना है। सो यहाँ पे फाइल मैं डायरेक्टली ड्रॉप कर देता हूँ। अब देखते क्या होता है। मैंने कुछ भी प्रॉम्प्ट नहीं दिया, कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है। अब देखेंगे कि क्या चीज़ें क्रिएट होने वाली है यहाँ पे। सो वेटिंग वेटिंग, पॉज करना पड़ेगा क्या, थोड़ा पॉज करते वीडियो। ओके गाइज, यहाँ पे आ चुका है थिंकिंग।
तो रीडिंग द ट्रांसक्रिप्ट फाइल, तो एज इट इज़ जैसे नॉर्मल पहले था, फिर रीडिंग द ट्रंकेटेड मिडिल पोर्शन, तो पता नहीं प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट रीडिंग द मिडिल पोर्शन ऑफ द ट्रांसक्रिप्ट, तो ये हमें अपडेट देते जा रहा है। अब ये थोड़ा सा अपडेट देता है तो हमें भी लगता है हाँ यार ये काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि प्रोसेस होते जा रहा है और अचानक से आया। तो बीच बीच में अपने को इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है, विच इज़ रियली गुड। गुड। ओके गाइज, इट्स फाइनली हियर। यहाँ पे सेट टू है माई रिकमेंडेड ब्रेकडाउन, अपना रिकमेंडेड ये ब्रेकडाउन बता रहा है कि क्या करना चाहिए, इंट्रोडक्शन एंड व्हाट दिस रोड मैप कवर्स। और इनफैक्ट जो ये वीडियो है इसका टाइम स्टैम्प भी मैं इसी से ही जनरेट करने वाला हूँ। सो इंट्रोडक्शन एंड व्हाट रियल AI स्टार्टअप्स रेजिंग मिलियंस, वाई कॉम्बिनेटर एंड ओपन राउटर एग्जाम्पल्स, द हार्ड ट्रूथ, व्हाट इज AI SaaS, फुल फॉर्म एंड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन, स्टेप 1 फाइंडिंग योर आइडिया एंड राइट प्रॉब्लम टू सॉल्व, MVP मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट, AI टूल, सिक्योरिटी फंडामेंटल्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई है। वाई आर स्ट्रक्चर्ड इन दिस वे, तो आपको रीजन भी बताता है, तो आप खुद पढ़ के देखो कि क्या होता है। द आउटरो इज प्लेस्ड एट 3118 वेयर विवेक एक्सप्लिसिटली रैप्स अप एंड गिव्स द फाइनल CTA। ठीक है, सो यूट्यूब डिस्क्रिप्शन, मोस्ट बिल्ड एंड AI स्टार्टअप वीडियोज, तो ये यूट्यूब डिस्क्रिप्शन है। सो ओके, अब ये यूट्यूब डिस्क्रिप्शन जो है, अगर आपको फॉर्मेट सही नहीं लग रहा है तो आप इसको इनफैक्ट फॉर्मेट भी बोल सकते हो। अब प्रॉम्प्ट में मुझे लग रहा है ना कि प्रॉम्प्ट में ये कोड ब्लॉक के अंदर होना चाहिए, तो मैं इसको एक बार बोलता हूँ, प्रोवाइड me the entire output under a code block। ठीक है, अब देखो मुझे क्या है, मुझे ना इंस्ट्रक्शन अपडेट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट में। सो प्रोजेक्ट में अगर मैं इंस्ट्रक्शन अपडेट कर दूंगा सो आई गेस ये वर्क कर जाएगा। सो टाइम स्टैम्प इसने दे दिया, सेक्शन 1 टाइम स्टैम्प, नो टॉपिक लिस्ट वॉज प्रोवाइडेड मेजर टॉपिक्स। ठीक है, स्टेप 2, तो इसने पूरा ये मुझे प्रोवाइड किया। ठीक है, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन ये इस तरीके से मुझे प्रोवाइड करता है, बट मुझे सही नहीं लग रहा यार ये फॉर्मेट ना, आई एम नॉट क्वाइट लाइकिंग दिस वन। सो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट अपडेट करूँगा। ठीक है, मैं समझ गया हूँ क्या करना है मुझे, मुझे प्रॉम्प्ट अपडेट करना पड़ेगा। तो बेसिकली है कि आउटपुट ये जनरेट कर रहा है, हम लोग देख लेते हैं आउटपुट अच्छा जनरेट कर रहा है। अब बस हमें इंस्ट्रक्शन देना है कि योर प्रोवाइडेड प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये जो है here I'm giving the breakdown, not easy, so write line accordingly and only include 7 relevant hashtags, not more than that. So ठीक है, and I guess in this video I'm breaking down a complete real world CRM system I'm built for a client। ठीक है, related video 5 hours, वो वाला कहाँ गया यार मेरा, मैंने वो दूसरे जगह दिया था ना, टॉपिक एक्सट्रैक्शन ट्रांसक्रिप्ट, देखते हैं, आई गेस यही वाला होगा। सो ओके गाइज, मिल गया। अब हमें ये समझना पड़ेगा इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अनफिल्टर्ड कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, लिटरली बता दूँ, इतना ज़्यादा अनफिल्टर्ड कंटेंट आपको कहीं पे मिलेगा, आप खुद सोचो, यूट्यूब पे इतना अनफिल्टर्ड कंटेंट। क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, 10-15 मिनट की वीडियो बनाते हैं, 20 मिनट में बोलते हैं आप पूरा सीख लो, लेकिन ये चीज़ जो एक्चुअली में प्रॉब्लम आता है, आप इस प्रॉब्लम में फंसोगे, लिख के ले लो, कैसे सॉल्व करोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, समझो इसको कैसे सॉल्व करना है। सो ठीक है, गए URL एलिट यूट्यूब मेटा डेटा, ठीक है ठीक है, बट ये हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट में क्या है, इसने स्ट्रक्चर नहीं दिया, हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो मैं ना इसको एग्जाम्पल भी बोलूँगा, सो इंक्लूड द एग्जाम्पल प्रॉपरली, ऐसा करके कुछ मुझे बोलना पड़ेगा। प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग यूट्यूब डिस्क्रिप्शन फ्रॉम टाइम स्टैम्प्स, बट यहाँ पे मैंने ये रिवीजन बोला है। अब मैं बोलूँगा योर your prompt is not providing me the output in well formatted well formatted way. The timestamp part should be in a separate कोड ब्लॉक। ठीक है, सेपरेट कोड ब्लॉक में होना चाहिए, जो ये ब्लॉक है कोड ब्लॉक, एंड द डिस्क्रिप्शन शुड बी अंडर अ डिफरेंट कोड ब्लॉक, बट और डिस्क्रिप्शन शुड बी रेडी टू कॉपी पेस्ट in this format only that you have generated. I am also dropping it below। तो
एआई के कंफर्मेशन के लिए मैं बिलो ड्रॉप भी कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर जाते हैं और देखते हैं हमारा कहाँ पे लिखा है इसने। ठीक है, थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा। इसने ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा लिख दिया है। बाकी हैशटैग्स ये भी प्रॉम्प्ट है। ठीक है, ये कंटेंट ठीक लग रहा है मुझे। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको एक बार हमें एडिट भी करना चाहिए। ऑल्सो नोट, ये मैं लिख देता हूँ। ऑल्सो नोट, नेवर इंक्लूड इंस्टाग्राम लिंक ऑफ इंस्टाग्राम लिंक ऑफ द क्रिएटर ऑफ। हो सकता है मैं इंस्टाग्राम की जगह यूट्यूब भी करूँ। इंक्लूड इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एनी अदर सोशल मीडिया लिंक of the creator of the creator in the resources instead. uh Keep that um before hashtag before hashtags। ठीक है, हैशटैग के बिफोर hashtags and questions hashtags and लिख देते हैं and who am I section। Instead keep it that before hashtags and after who am I section just in minute। तो ऐसा करके मैं लिख देता हूँ, अब ये समझ जाएगा। और देखते हैं कैसा प्रॉम्प्ट देता है। इस प्रॉम्प्ट के बेसिस पे एक बार हम लोग वापस जनरेट करके देखते हैं। तो ठीक है गाइज, यहाँ पे आउटपुट इसने दे दिया एंड हियर इज द करेक्टेड फाइनल डिस्क्रिप्शन रिफ्लेक्टिंग ऑल योर रूल्स। तो यार मुझे स्टिल लग रहा है ये ठीक नहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब इसको कॉपी पेस्ट करके भेजोगे ना, हो सकता है ठीक से ना समझ पाए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, चलो इसको ही कर देता हूँ। यहाँ पे आ रहा है रिप्लाई का, तो रिप्लाई कर देते हैं। दिस फर्स्ट सेक्शन इज नॉट organized in proper way. Check these screenshot I have attached for better clarity of the context। जो मैं कॉन्टेक्स्ट देना चाह रहा हूँ उसके बेटर क्लैरिटी के लिए मैं काम करता हूँ, इसको ऐसा डिस्क्रिप्शन लेता हूँ और इसका स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ। ठीक है, इन दिस वीडियो यहाँ पे ऐसा अपलोड कर दूंगा टेक्स्ट एंड the first screenshot includes the format I want and second screenshot shows your output which don't want। ऐसा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेके डाल दिया मैंने। और भी कहीं पे है क्या ऐसा दिक्कत, तो आपको देख के इसको बोलना पड़ेगा। सो और तो मुझे कहीं दिक्कत लग नहीं रही है। बाकी जगह तो इट्स ऑल ओके, बस यही लग रहा है। बाकी मैं रिफाइन करना होगा तो कर लूँगा। और तो एक बार इसको डाल के देखते हैं। अब देखते हैं कैसे समझेगा। अब आप देख सकते हो कॉन्टेक्स्ट मैंने किस तरीके से किया, एग्जांपल दिया, इसको रिप्लाई दिया। अब इस तरीके से ना चीज़ आपको एडिट करवानी पड़ती है। एक बार चीज़ें सही हो गई, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा, एक प्रोजेक्ट बन जाएगा, बस मैं एक फाइल डालूंगा और आउटपुट निकल के आ जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको प्रॉम्प्ट कहीं पे सेव करना है, कॉपी पेस्ट करके डालो फिर आउटपुट आएगा। आप बार बार चैट में लगे हुए हो, हर दिन शुरुआत से स्क्रैच से आप जनरेट करते हो रिजल्ट। कुछ भी हो सकता है जो आप हर दिन करते हो, जो चीज़ हर दिन करते हो, रिपीटेड वे में करते हो, ईमेल ड्राफ्ट करते हो, कुछ भी हो सकता है। आप खुद से सोचो क्या वो रिपीटेड है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर
ज़रूर बताना ऐसा कौन सा टास्क है जो आप रिपीट वे में करते हो, जिससे मुझे भी पता चले कि आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो एक्चुअली में. So I see the issue clearly. Your preferred format, image one has two clean separate paragraphs with a blank. So पैराग्राफ 2 से 3 हो सकता है. ये ओपनिंग लिख रहा है, ठीक है. करेक्टेड डिस्क्रिप्शन, तो करेक्टेड डिस्क्रिप्शन मुझे इसने लिख के दिया है. रिसोर्सेज, ठीक है, करेक्ट है, करेक्ट है. हु एम आई, यस, इट्स गुड नाउ. सो प्रोवाइड मी द फाइनल prompt according to this output. ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है. सो गाइस फाइनली मास्टर प्रॉम्प्ट आ चुका है. इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं. कॉपी का बटन क्यों नहीं दिख रहा? चलो नीचे से ही कॉपी कर लेते हैं. अच्छा, अब आ गया यहाँ पे. बड़ा अलग चक्का है इसका. प्रोजेक्ट्स में जाते हैं और अब अपने को एडिट करना पड़ेगा. सो YT टाइम स्टैम्प, इंस्ट्रक्शन में पेंसिल आइकन में जाते हैं, पूरा डिलीट कर देते हैं और फिर पेस्ट कर देते हैं. सेव इंस्ट्रक्शंस. सो इंस्ट्रक्शन सेव किया मैंने. तो एक बार ऐड फाइल्स एंड फोटोज़, कैप्शन 4. अब हम लोग जनरेट करके देखते हैं क्या होता है. एंटर मार दिया. बाकी गाइज आप यहाँ पे PDF, डॉक्यूमेंट्स, अदर कोई भी सोर्सेज डाल सकते हो, तो वो आपकी मर्जी है टोटली. सो क्या आपको डालना है? अगर वही रिसोर्स बार बार आपको यूज़ करना है, वही PDF यूज़ करना है, तो वो भी कर सकते हो. बट इंस्ट्रक्शन तो हमने प्रॉपर दे रखा है. अब देखते हैं रिस्पॉन्स में क्या आता है. होपफुली सब सही हो इस बार. सो गाइज अब आप देख सकते हो यहाँ पे आर्टिफैक्ट आना भी चालू हो गया है. ये जो राइट साइड में आप देख सकते हो ना, ये आर्टिफैक्ट का ही कमाल है. तो आर्टिफैक्ट हमारा ऑन है ऑलरेडी, तो इसलिए ये आर्टिफैक्ट में ऐसा आ जाता है. अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ. तो इसने आउटपुट बहुत बढ़िया तरीके से जनरेट किया है. .md फाइल जनरेट किया है. सो मैं इसको डाउनलोड भी कर सकता हूँ, चाहो तो लैपटॉप में रख सकता हूँ. बट मैं इसको एक बार क्लिक करूँगा और क्लिक करने से राइट साइड में पूरा पैनल खुल जाता है, जिसमें इसने 2 कोड ब्लॉक में दिया है. सेक्शन 1 टाइम स्टैम्प्स, जिसमें ये कोड ब्लॉक है जहाँ पे टाइम स्टैम्प दिखा है, वाई आई सजेस्ट दिस चेंजेस. तो चेंजेस के बाद इसने ये भी लिख दिया है, प्रॉपर टाइम स्टैम्प है. फिर दूसरा वाला भी इसने कोड ब्लॉक में दिया, जिसमें पहला दूसरा पैराग्राफ है, रिसोर्सेज है, लूपर स्टूडियो, क्रंच बेस, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर भी है. ठीक है, आप देख सकते हो सारे टूल्स है यार यहाँ पे. जो भी मैंने बात किया है टाइम स्टैम्प के साथ है कि क्या टाइम स्टैम्प है. व्हाट दिस वीडियो कवर्स, तो वीडियो जो कवर करता है वो लिखा भी हुआ है. और टूल्स एंड स्टैक्स मेंशन, तो फ्रंट एंड में क्या है, बैक एंड में क्या है, प्रॉपर तरीके से इसने लिख दिया है. दिस इज़ परफेक्ट फॉर, ठीक है, बिल्डिंग, हु एम आई, फिर क्वेश्चन, फिर इंस्टाग्राम, परफेक्ट. तो इसने डिस्क्रिप्शन भी दिया है और ये भी दिया. अब मुझे ये देखना है कि ये चीज़ रिलायबल है कि नहीं, वो आपको चेक करना पड़ेगा. बाकी आई नो यार, ये मैंने प्रॉम्प्ट देके बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेन किया है, तो 90% ऑफ द टाइम तो ये सही होगा. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, तो आपको वेरीफाई करना पड़ेगा. अगर टाइम कोई रहता है कि एग्जैक्ट 8 मिनट में नहीं हो रहा, जैसे मैंने 5 सेकंड का बफर रखा है, तो 8:16 लिखा है, तो मतलब 8:21 को चालू हो रहा होगा. तो बफर पीरियड रखा है, तो एग्जैक्ट उस मोमेंट का हमने डाल दिया. अब उसके बाद देख लेगा वो, ठीक है, कि सही है कि नहीं है. तो आपको खुद वापस फिर चेक करना है कि इसने सही देखा है कि नहीं देखा. फिर आप इसको फीडबैक दोगे कि ये नहीं है ऐसा, तो फिर उसके बाद वो चेंजेस करके आपको दे देगा. तो सिंपल बात है, एज अ ह्यूमन आपको थोड़ा बहुत वेरीफाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आप ऐसे भी ब्लाइंडली भी डाल सकते हो. सो बस इस तरीके से आपको जनरेट करना है. आई होप गाइज आपको ये पूरा प्रोसीजर मज़ेदार लगा होगा, जैसे मैंने चेंजेस किया, जैसे इसमें इटरेट किया और इसको कमांड दे के फाइनली मैंने एक सही फॉर्मेट में लेके आ गया. ठीक है, तो बस यही होता है कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ आप आउटपुट आराम से जनरेट कर सकते हो. सो लेट्स गो गाइज, आगे देखते हैं. हमने प्रोजेक्ट्स को मास्टर कर लिया. अभी तक तो 4 पॉइंट ही हमारे कवर हुए और यही हमारा फंडामेंटल था मेन. अब आएगा मेन टॉपिक जो है हमारा आर्टिफैक्ट्स. अब देखो आर्टिफैक्ट्स के लिए आपको क्या करना पड़ता है. सबसे पहली बात, आपको अपना साइड वाला पैनल खोल लेना है. ऊपर मिल जाएगा ओपन साइड बार. साइड बार पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है नीचे इसका, तो इसको आपको ओपन करना है, ड्रॉप डाउन को, और यहाँ पे सेटिंग्स पे जाना है. सेटिंग्स में आपको एक सेटिंग इनेबल करना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो सेटिंग हमारा ओपन हो चुका है. यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा कैपेबिलिटीज़ पे. कैपेबिलिटीज़ का आपको ऑप्शन मिलता है और कैपेबिलिटीज़ में ये मेक श्योर कर लेना कि जो आर्टिफैक्ट्स है ये हमेशा ऑन रहे.
ठीक है। सो यहाँ पे डिसेबल कोड एग्जीक्यूशन एंड फाइल क्रिएशन टू चेंज दिस सेटिंग। तो जैसे कोड एग्जीक्यूशन एंड फाइल क्रिएशन है, तो जैसे मेरा भी फाइल क्रिएट हुआ, डॉट एम डी जो था वो फाइल है, गूगल डॉक्स एक फाइल है, अगर सी एस वी फाइल है, जैसे ये खुद का शीट क्रिएट कर सकता है, कोड लिख सकता है, तो ये सारी चीज़ें ये कर पाए उसके लिए आपको ये इनेबल करना पड़ता है। अगर मैं ये इनेबल नहीं करता तो ये एम डी फाइल भी नहीं बना पाता। तो आर्टिफैक्ट्स दिख पाए उसके लिए आपको ये भी करना पड़ता है। तो ये भी ऑन रखना है, आर्टिफैक्ट्स भी ऑन रखना है, जिससे ये अच्छी तरीके से काम कर पाए, बस ये याद रखना। और एआई पावर्ड आर्टिफैक्ट्स इसको भी ऑन रखना, इसमें ये एप्स बना पाता है, प्रोटोटाइप्स, इंटरेक्टिव डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें कर पाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। लेफ्ट साइड में ना आपको एक आर्टिफैक्ट्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इस आर्टिफैक्ट्स में आपको क्लिक करना है इसको इनेबल करने के बाद। यहाँ पे एक बार क्लिक करके हम लोग आ जाते हैं आर्टिफैक्ट्स में, और यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखेगा, एक इंस्पिरेशन और योर आर्टिफैक्ट्स। मैंने कौन कौन से आर्टिफैक्ट्स जनरेट किए ये मेरे योर आर्टिफैक्ट्स में दिखेगा, और इंस्पिरेशन में किससे मैं इंस्पिरेशन ले सकता हूँ, जैसे PRD2 प्रोटोटाइप है, अपना ऑनबोर्डिंग है स्लैक का, राइटिंग एडिटर है, तो ये सारी चीज़ें इसने बनाया है। फिर एंथ्रोपिक का ऑफिस सिमुलेटर है कि ऑफिस में सिमुलेट करना है, पार्टिकल्स पढ़ना है, QR कोड को जनरेट करना है, तो ये QR कोड भी जनरेट कर देता है। आप इसको लिंक दोगे, QR कोड आपको जनरेट करके ये दे देगा। तो ऐसे बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स हैं जो मैं यूज़ कर सकता हूँ। इसमें इंस्पिरेशन के लिए पहले से प्री बिल्ड है, किसी को भी हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो किसी को भी उठाएंगे और कस्टमाइज़ कर देंगे। सो लेट सपोज हम लोग जाते हैं यहाँ पे और राइटिंग एडिटर, देखते हैं क्या आर्टिफैक्ट है ये। सो अब देखो क्लॉड यहाँ पे क्या करेगा, एक राइटिंग एडिटर कोड करके इसने ऑलरेडी बना रखा है, इसके पास ऑलरेडी कोड है, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट जाएगा, कैन यू मेक एन इंटरेक्टिव टेक्स्ट एडिटर दैट यूजेस द क्लॉड API टू सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स टू द टेस्ट, जैसे ग्रामर, स्पेलिंग, पंचुएशन, ये सारी चीज़ें यूज़ करके बता देगा। तो जैसे मैं अगर यहाँ पे कस्टमाइज पे जाऊँ और कस्टमाइज दिस आर्टिफैक्ट पे जाऊँ, तो मैं कोई भी इंस्पिरेशन में जो आर्टिफैक्ट है उसको उठा के खुद इस पर कस्टमाइजेबिलिटी अप्लाई कर सकता हूँ। तो ये जो राइट साइड है यहाँ पे एक्चुअली में आपको प्रीव्यू दिखता है, दो टॉगल मिलता है, एक आपको कोड मिलता है यहाँ पे, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको सारा कोड दिख जाता है इसका, और लेफ्ट साइड में जो है आपको प्रीव्यू दिखता है। अब यहाँ पे मैं बोलूँगा हाय माय नेम इज VK मिश्रा एंड अब मैं आई इज 20 ईयर्स ओल्ड लिखता हूँ। अब देखते क्या होता है। मैं लिखा एनालाइज टेक्स्ट पे मैं क्लिक करता हूँ, तो इसने अपना ही API यूज़ किया है, ठीक है। तो देखते हैं अपना API यूज़ करके क्या मुझे देता है। फेल टू पास सजेशन। सो यार मेरा बैटरी तो काफ़ी डाउन हो रहा है मोबाइल का, ठीक है। फेल टू पास सजेशन, तो पास क्यों कर रहा है, क्लिक एनी टेक्स्ट, तो इसमें API ऐड करना पड़ेगा वैसे, ट्रांसफॉर्म एनी आर्टिफैक्ट इनटू समथिंग यूनिकली बाय योर्स, चेंज इट टॉपिक, मेक इट पर्सनल। तो मैं इससे खुद ही पूछूंगा व्हाई इट्स फेलिंग टू पास, ठीक है। मुझे पता है वैसे API की वगैरह शायद मांगेगा, क्योंकि ये चीज़ AI से ही चलेगा। सो व्हाई इज दिस शोइंग, ये स्क्रीनशॉट नहीं आया क्या, ये फेल्ड, फेल्ड करते हैं, अपलोड फेल ड्यू टू नेटवर्क इशू। पता नहीं नेटवर्क इशू में क्या है चक्कर, तो मैं ये पेस्ट हो गया यार जो इसका, कोई ना, इसको एक बार मैं ट्राई कर। वैसे मैंने इसको रिजॉल्व करने का ट्राई किया है, लेकिन अभी भी फेल टू पास आ रहा है। और आई नो यार, मतलब इसमें की का ही होगा इशू, जो भी फेच कर रही है। अगर मैं कोड पे जाके देखूँ तो जहाँ कहीं पे भी ये फेच कर रहा होगा, मुझे थोड़ा बहुत पता है कोडिंग, तो आई कैन चेक, मतलब मैं लाइन ढूंढता हूँ एक बार, ठीक है यार। कंट्रोल F करके मैंने एक बार फेच यूज़ किया है, तो यहाँ पे अवेट फेच, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ये सारी चीज़ें, मॉडल टोकन, ठीक है। यहाँ पे वो नहीं है अपने पास API की का, वो अपने को देखना पड़ेगा। तो बेसिकली मैं इसको अगर API की दे दूँ ना, एंथ्रोपिक की जगह किसी और का दे दूँ, तो एंथ्रोपिक पे तो ऑब्वियसली हमने नहीं किया, तो ठीक है। तो इस चीज़ को छोड़ते हैं, आर्टिफैक्ट से बाहर निकलते हैं, अदरवाइज इस चीज़ को भी हम लोग कर सकते हैं। तो अभी हम लोग कोडिंग पे थोड़ा जान ही रहे हैं, आगे की जो वीडियोस रहेगी इस पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो क्लॉड का कोवर्क होगा, फिर अपना क्लॉड कोड होगा, तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा बात करेंगे। तो आप ये समझ के चलो, तो ये बहुत सिंपल टॉपिक है, वैसे भी API वगैरह भी इसको छोड़ देते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजिंग हो जाएगा। सो आर्टिफैक्ट्स पे जाते हैं, आर्टिफैक्ट्स में योर आर्टिफैक्ट्स पे जाते हैं। तो योर आर्टिफैक्ट्स में अब देखते हैं इसने मेरे लिए क्या क्या आर्टिफैक्ट्स बनाए हैं, मेरे क्या क्या आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पे स्टोर्ड।
तो क्लॉड राइटिंग असिस्टेंट 16 मिनट्स अगो, तो 16 मिनट्स अगो ही इसने बनाया था, और इसके पहले भी मैंने बनाया हुआ था, ठीक है, एक दिवाली का लैंडिंग पेज और कुछ कुछ चीज़ें थी जिस पे बनाया था मैंने। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था यार, एक न्यूट्री स्लाइस करके मैंने बनाया था, ठीक है। आप अगर इसको देखना चाहो तो इसको ओपन किया जा भी सकता है, बट अभी हम लोग बस ये क्लॉड राइटिंग असिस्टेंट, ये तो अभी जनरेट किया था, अभी देखा हुआ है, तो अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, एक काम करता हूँ। ये आर्टिफैक्ट हमने एक बार जनरेट किया था, सो मैं दिखाता हूँ यार। ये एक जस्ट प्रोटोटाइप का ही था कि मैं एक क्लाइंट के लिए बना रहा था, तो जस्ट मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाला था, ठीक है, प्रॉम्प्ट डाला था वेबसाइट जनरेशन के लिए, प्रॉम्प्ट डाला था, और उसके बाद रिस्पॉन्स आया 5 अक्टूबर का है, 2025, आप देख सकते हो, बहुत समय हो गया है, ऑलमोस्ट मान लो तो नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीना हो गया है ऑलमोस्ट। तो इसने ऐसा जनरेट किया, कोड है हमारे पास ये, ठीक है, पूरा HTML CSS जावास्क्रिप्ट ही लिखा है इसने, सिंगल फाइल वाला है, और प्रीव्यू आप देखोगे तो ऐसा है। अब मैं इसको बोलूँगा इस पर कुछ चेंजेस करने, तो ये यहीं से ही कर देगा, पर लेकिन अभी हम लोग स्क्रैच से आर्टिफैक्ट जनरेट करेंगे। तो मेरा पर्पस यही था आपको आर्टिफैक्ट दिखाना कि कैसा होता है एक्चुअली में आर्टिफैक्ट। अभी हम लोग देखते हैं कैसे जनरेट होगा। सो एक्सटेंडेड की जगह इसको नॉर्मल ही रखते हैं, और मैं इसको बोलता हूँ हेल्प मी डू जनरेट लैंडिंग पेज फॉर सेलिंग बिस्किट्स या फिर कुरकुरे चिप्स, कुरकुरे चिप्स, ठीक है, कुरकुरे चिप्स इन कुरकुरे चिप्स विथ वेरियस variety, so kindly do more research on this from the internet यूजिंग वेब सर्च, ठीक है, वेब सर्च का टूल है हमारे पास, प्लस पे क्लिक करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे वेब सर्च का टूल है, और ऐड प्रोजेक्ट करना चाहो आप अपने इसको दोनों तीनों में से, मतलब तीसरा है नहीं, बट क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करके एक प्रोजेक्ट पे भी इसको ऐड कर सकते हो, एक प्रोजेक्ट बना सकते हो। तो मुझे दोनों प्रोजेक्ट में से किसी प्रोजेक्ट में ऐड नहीं करना, तो इंस्ट्रक्शन मुझे कोई प्रोवाइड नहीं करना। अगर आपको एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना हो जो आपका एक आपने बना रखा हो ऑलरेडी, तो आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। तो प्रोजेक्ट का ये भी बेनिफिट है, अगर आपने बना रखा है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो। सो ठीक है, और वैसे स्क्रीनशॉट का भी ऑप्शन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो कहीं से भी, एंटायर स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो एंटायर स्क्रीन का आपका स्क्रीनशॉट आ जाएगा। तो शेयर पे क्लिक करेंगे तो ये जो स्क्रीनशॉट है यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अब आप देख सकते हो मेरा पूरा एंटायर स्क्रीन, आपको ये नहीं दिखता है साइड वाला विंडो, लेकिन मेरा ऐसे रिकॉर्ड होते रहता है ये, ठीक है। सो ये ऐसे स्क्रीनशॉट में दिखता है। सो हेल्प मी जनरेट अ लैंडिंग पेज फॉर सेलिंग कुरकुरे चिप्स, इस तरीके से मैंने लिख दिया, इसको हटा देते, इसका कुछ है नहीं काम, और write complete content with multiple pages and proper system to fill the form and getting responses। तो इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया। अब चलो ठीक है, इसको एक्सटेंडेड ही रहने देते हैं, थोड़ा सोचने वाला बात है, लेकिन मैंने बस बहुत नॉर्मली लिखा है। सो इसको लैंडिंग पेज जनरेट करना है, तो सबसे पहले इसने वेब सर्च किया, कुरकुरे क्या है, फ्रंट एंड डिज़ाइन स्किल ये यूज़ करा। अब देखो डिज़ाइन स्किल क्या है, स्किल भी एक चीज़ है, स्किल क्या है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। स्किल जो है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्लॉड पे एक स्किल वाला है कि क्लॉड ने अपना स्किल्स लॉन्च किया है जिसके कारण एक्चुअली में मार्केट क्रैश किया था। तो ये अपना स्किल्स यूज़ करता है आजकल फ्रंट एंड बनाने के लिए, जिससे डिज़ाइन बहुत बढ़िया हो पाए। तो इसने क्या डिज़ाइन किया है एक बार देख लेते हैं। एक मिनट, पहली बात तो ये दूसरा है कुरकुरे चिप्स, ये है, ये भी डिज़ाइन करिएगा ही। कंप्लीट कुरकुरे चिप्स लैंडिंग पेज विद मल्टीपल सेक्शंस एंड ऑर्डर फॉर्म। तो अभी क्या कर रहे हैं, पूरा कोड लिख रहा है, तो आपको दिख सकता है यहाँ पे ये पूरा का पूरा कोड लिख रहा है HTML का। ये CSS है, फिर CSS के बाद कुछ इसने लिखना चालू किया है। तो अभी तक तो ये स्टाइलिंग ही लिख रहा है कि स्टाइल कैसा रहेगा। भाई साहब तो HTML भी बहुत बड़ा रहेगा, तो वीडियो पॉज करते हैं थोड़ी देर के लिए, और एक बार आउटपुट जनरेट हो जाए फिर मिलते हैं। ओके गाइज, फाइनली ये जनरेट हो चुका है। सो मैंने इतना एग्जॉस्ट कर दिया, ये चीज़ जो है काफ़ी हाई लेवल पे किया, इसीलिए कीप चैटिंग विद क्लॉड, यू जस्ट हिट योर फ्री मैसेज लिमिट। तो फ्री मैसेज का लिमिट भी हमने हिट कर दिया है, तो ठीक है क्लोज करते हैं। अब और चैट भी नहीं हो पाएगा, लगता है दूसरे पार्ट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो कुरकुरे लैंडिंग पेज, इसको मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ, पूरा HTML का कोड है। और ये जो है ये अजीब सा हो जा रहा है बटन, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। लेकिन यस, बाइट इनटू द बोल्डेस्ट, ठीक है, एक्सप्लोर ऑल फ्लेवर्स, इसने बहुत अच्छे तरीके से जनरेट तो कर दिया है।
सो प्रीव्यू हमें ऐसा ही दिखेगा और ये वाइट क्यों दिख रहा है, आई डोंट नो, एक्सप्लोर ऑल फ्लेवर्स, तो आई गेस ये प्लेस होल्डर्स है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा कुछ डेटा यहाँ पे दिखाने के लिए। सो अनकॉट एरर क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कंसोल भी दिखा रहा है। तो आफ्टर आर्ग्यूमेंट लिस्ट अनकॉट सिंटेक्स, तो देखो कोडिंग के ऊपर ना अलग से मैं वीडियो बनाना चाहूँगा, मैं इस पे मर्ज नहीं करना चाहता, बस आप ये समझो कि कोडिंग वगैरह हो जाती है अच्छे तरीके से, आप जनरेट करना चाहो तो वो हो जाता है। ठीक है, बाकी एपीआई कॉल वो वगैरह सब में ये कंसोल डॉट लॉग मारेगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस के लिए नहीं है, मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स बोल दिया, मल्टी पेजर बना दो, फंक्शनल होना चाहिए, वो सारी चीज़ें तो फंक्शनल नहीं होगा। तो शॉप फ्लेवर्स पे अगर हम लोग जाए तो क्या आ रहा है यहाँ पे, ओपन एक्सटर्नल लिंक पे गए तो क्लॉड यूज़र कॉन्टेंट डॉट कॉम स्लैश डोमेन क्लॉड, ठीक है ओपन होने देते हैं। वैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं वायर्स रिव्यूज़, रिव्यूज़ भी अलग उस पर खोल रहा है वायर्स, ठीक है ओपन होने देते हैं। और आई गेस इसने ऐड तो कर दिया, लेकिन ऐसा चैट पे ही ओपन हो रही है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बट कॉन्टैक्ट अस पे अगर हम लोग क्लिक करें तो ये नहीं यार, अलग ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग अलग से रन करना पड़ेगा, लोकल पे हम लोग रन कर सकते हैं, बट अभी इसको थोड़ा अवॉइड करते हैं। बस आप ये समझो कि कोड वगैरह जनरेट हो जाता है आसानी से, आप कोडिंग वगैरह भी यहीं पे कर सकते हो और बोल सकते हो, जैसे लाइक सपोज ऑरेंज नहीं रेड थीम चाहिए तो अब इसको रेड थीम बोल दो, आप बोल दो बटन का कलर चेंज करना है। अब जैसे कि मैं एक्सटेंडेड की जगह नॉर्मल, और यहाँ पे शायद मैं बात कर नहीं पाऊँगा, एक्सटेंडेड ऑफ करते पहले एक बार, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ यू आर आउट ऑफ फ्री मैसेजेस अंटिल 3:30 AM, तो अभी 2:49 हो रहा है। तब भी एक बार चैट करके देखते हैं, कैन यू चेंज ऑल बटन कलर्स फ्रॉम ऑरेंज टू पर्पल, जैसे पर्पल ही लिख देते हैं एकदम ही वियर्ड। तो अब आप देख सकते हो हिट लिमिट बोल रहा है। सो यही है, अगर आप कोडिंग वगैरह करते हो एक्चुअली में, तो आपको एक्चुअली में पैसे पे करने पड़ेंगे और प्लान लेना पड़ेगा। जो मैं कोवर्क का बनाऊंगा उसके लिए मैं प्लान लूंगा और फिर आपके लिए ट्यूटोरियल बनाऊंगा पैसे खर्च करके कि भाई कोवर्क कैसे यूज़ करना है, क्योंकि वो भी एक ऐसी चीज़ है ना जिससे मार्केट डिसरप्ट क्यों कर रखा है, वो आपको जानना पड़ेगा। इतनी सारी चीज़ें हो सकती है जो चैट जीपीटी जेमिनाई में आसानी से पॉसिबल हो नहीं पाती, और हो भी पाती है तो अच्छे तरीके से वो रिप्रेजेंट नहीं करते, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोड रिव्यू दोनों चीज़ आपको दिख जाती है, तो कोड आप देख सकते हो, यार बहुत बड़ा कोड इसने लिख के दिया है लिटरली। तो आप इसको कॉपी कर लो कोड को यहाँ से, या फिर आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, पब्लिश भी कर सकते हो आर्टिफैक्ट को। ठीक है, पब्लिश आर्टिफैक्ट कर दूंगा। सो कुरकुरे लैंडिंग डॉट एस टी एम, पब्लिशिंग दिस आर्टिफैक्ट विल मेक इट एक्सेसिबल टू एनी वन, तो कोई भी इसको एक्सेसिबल कोई भी एक्सेस कर सकता है, सबके लिए एक्सेसिबल रहेगा। सो पब्लिश एंड कॉपी लिंक, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पब्लिश करने के बाद आपको कुछ ऐसा पब्लिक यूआरएल मिल जाता है जिसे कोई भी यूज़ कर सकता है। तो पेस्ट करूँगा मैं, तो कोई भी यहाँ पे आएगा और देख लेगा। इसी तरीके से हम लोग डेटा का जो एनालिटिक्स वगैरह है वो चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हैं विजुअली। सो कंटेंट इज यूजर जनरेटेड एंड अनवेरीफाइड, तो बस देख सकते हो कितना बढ़िया बढ़िया जनरेट हुआ और इसमें अच्छी तरीके से काम कर रहा है आई गेस। या मुझे इसको दूसरे यूआरएल में खोलना चाहिए। एक बार न्यू इनकॉग्निटो विंडो पे जाते हैं, पेस्ट करते हैं और एंटर मारते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। सो एक्सेप्ट ऑल कुकीज़, तो अभी ये क्लॉड के में ही होस्टेड है, आप चाहो तो खुद के में भी कर सकते हो। ओके गाइज, यहाँ पे लोड हो चुका है, एक बार स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के बाद आप देख सकते हो ये दिख रहा है एक्चुअली में, ये वहाँ नहीं दिख रहा था प्रीव्यू में, बट यहाँ अच्छी तरीके से दिख रहा है। और ट्रस्ट मी गाइज, व्हाट अ ब्यूटीफुल वेबसाइट यार, मतलब देख सकते हो इसने स्किल ऐड किया, ये यूआई को अच्छा डिज़ाइन कर लिया। अब स्किल जो चीज़ है मैं थोड़े समय बाद बताऊंगा। और एक्चुअली में देख सकते हो कितना अच्छा इसने डिज़ाइन किया है, मतलब आई लिटरली लाइक द डिज़ाइन जो इसने किया है। इट्स क्वाइट अमेजिंग, फूटर भी है, हेडर भी है। फ्लेवर्स पे अगर मैं जाऊँ तो ये ओपन लिंक बोल रहा है, ओपन करके देख लेते हैं, बट आई डोंट थिंक ये वर्क करेगा। ओपन लिंक कॉन्टेक्ट अस वाला भी एक्सटर्नली भेज रहे हैं, तो इसी का कुछ राउट इसने लगा रखा है, बट इट्स क्वाइट गुड। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देख लिया, अभी तक हमने ये देख लिया प्रोजेक्ट्स के साथ कैसे काम करना है, हमने आर्टिफैक्ट्स को भी मास्टर कर लिया है। और आर्टिफैक्ट्स में कुछ और भी चीज़ें, अगर आपको गूगल डॉक्स जनरेट करना है, गूगल ड्राइव, वो भी आप जनरेट कर सकते हो, एआई पावर्ड आर्टिफैक्ट्स। तो ये जो है ये एआई पावर्ड आर्टिफैक्ट्स ही है। ठीक है, तो एआई पावर्ड आर्टिफैक्ट्स ऑब्वियसली हमने कवर कर लिया है।
आर्टिफैक्ट्स देखा, एआई पावर्ड आर्टिफैक्ट्स देखा जिसमें एआई कोड कर रहा है, ये सारी चीज़ें कर रहा है। और नॉर्मल आर्टिफैक्ट क्या हुआ, जो एमडी वाला फाइल है वो एआई ने कोड करके लिखा, बट लेकिन वो एक फाइल है डॉट एमडी। इसी तरीके से गूगल डॉक, गूगल शीट्स, वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो क्लॉड स्किल्स मेन है। तो इसको मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, गूगल डॉक्स कैसे करना है आपको, सीएसवी में डेटा आप कैसे जनरेट कर सकते हो, वो चीज़ हम लोग एक बार देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि क्लॉड स्किल्स को कैसे यूज़ करोगे एंड ये बाकी सारी चीज़ें कैसे परफॉर्म होगी। सो ओके गाइज, अभी सुबह के 8:30 बज चुके हैं और यहाँ पे जो पब्लिश इसको कैंसिल करता है और हमारा लिमिट अब आ चुका होगा। सो इसको एक बार कैंसिल करते हैं और अगर अपने को ये वापस से देखना है इस पर क्लिक करते हैं। और इसको मैं बोल रहा था कैन यू चेंज ऑल दी बटन कलर्स फ्रॉम ऑरेंज टू पर्पल, तो इसको एक बार हम लोग एंटर मार देंगे। नॉर्मल एक्सटेंडेड को ऑफ करके इसको मारते हैं हम लोग एंटर, और अब ये वर्क करना चाहिए। सो लेट्स सी। सो स्टार्ट हो गया इसका। सी एस एस वेरिएबल्स इसने बनाए हैं, तो सी एस एस वेरिएबल्स में थोड़ा सा एडिट किया। तो रूट वेरिएबल्स बना के ये जिससे ईजी हो। रूट वेरिएबल मतलब सारी जगह एक स्टोर लग रखा है, एक जगह कलर को, और वहाँ एक दो जगह बस चेंज करेगा और पूरे ये जो प्रीव्यू है यहाँ पे आपको चेंज होके मिल जाएगा। सो लेट्स सी गाइस क्या करता है ये। ओके गाइज, यहाँ पे हर एक बटन का कलर इसने पर्पल कर दिया है। यहाँ पे तो वैसे कुछ चीज़ें यहाँ पे दिखती नहीं है, ये ब्लैंक स्पेस है। सो हम यहाँ जाते हैं जहाँ पे हमने ओपन किया था। इसको एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे भी मोस्ट प्रोबेबली हमें दिखना चाहिए कि कलर पर्पल हो चुका है बटन्स का। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे मुझे चेंजेस नहीं दिख रहे हैं। आई गेस मुझे इसको अगेन पब्लिश आर्टिफैक्ट करना पड़ेगा। पब्लिश एंड कॉपी लिंक। सो कॉपी लिंक करते हैं। या तो इसको टाइम लगेगा या तो ये हुआ नहीं है, तो इसको अभी एंटर करते हैं। तो देख सकते हो दोनों अलग ही लिंक है। मेरे हिसाब से तो यार अलग पब्लिश करना पड़ेगा, ये अपने एनवायरनमेंट में चलाता है, इसके सर्वर पे ही होस्टेड है। सो वी हैव टू वर्क अकॉर्डिंगली। तो इस पे ऑरेंज ही आ रहा है, बट इस पे आप देख सकते हो पर्पल हो गया। इस तरीके से जो भी कलर आपको चेंजेस कराने हैं वो आप करा सकते हो यहाँ पे इजीली। सो यहाँ पे आई डोंट नो ये लोड क्यों नहीं हो रहा है। आई गेस थोड़ा सा टाइम लगेगा ये जहाँ से भी लोड करा रहा है डेटा, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से लोड हो चुका है। ठीक है, सो आप कर सकते हो इस पे काम, देख लेंगे थोड़ी देर बाद इसको भी। सो बस आपको यही करना था। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे क्लॉड स्किल्स के ऊपर। ऐसा चीज़ जिसने स्टॉक मार्केट क्रैश कर दिया था वो अभी आप सीखने वाले हो। तो स्किल्स क्या है उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। देखो, क्लॉड स्किल्स के लिए हम लोग वापस जाते हैं एंथ्रोपिक पे, मतलब क्लॉड पे जो एंथ्रोपिक का ही है। बट अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। और हाँ यार, मैं भूल गया, कॉन्टेक्स्ट ज़्यादा हो गया ना, लगभग 8:38 हो गया। तो स्किल से पहले मैंने आपको बोला था कि हम लोग और आर्टिफैक्ट्स देखेंगे, मेरे माइंड से निकल गया। बट हाँ, हम लोग आते हैं एक बार न्यू चैट पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आर्टिफैक्ट्स बनाया जाता है। और इवन मैं आपको क्या करता हूँ, एग्जांपल दिखाता हूँ यार। अभी इतना तो नहीं है कि मैं बता पाऊँ, तो मैं इसीलिए आपको एग्जांपल दिखाना ज़्यादा पसंद करूँगा। सो यहाँ पे ना मैंने और भी कुछ रिसर्च किया था, जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग एआई सेस रोड मैप और टॉपिक एक्सट्रैक्शन। मैं एक बार ढूंढ लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। सो ओके गाइज, यहाँ पे मैंने रिसर्च किया था, यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ हुई है। यहाँ पे मैंने इसको कुछ कॉन्टेक्स्ट दिया था, सारी चीज़ें एन10 के ऊपर। एन10 तक की भी सीरीज़ लाने वाला हूँ मैं, कोर्स रिकॉर्ड करना है, तो इसके लिए मैंने रिसर्च किया था काफ़ी। तो रिसर्च करने के बाद आप देख सकते हो इसने मुझे डॉक फॉर्मेट में दिया था। आपको क्या बोलना है, बस डॉक बोलना है। और अगर डॉक फॉर्मेट बोलते हो तो कंप्लीट ये गूगल डॉक बना के दे देगा आपको। मतलब जैसे ये डॉक्स है तो ये वर्ड पे भी चलेगा, आपका माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्ड होता है और गूगल का जो डॉक्स होता है वहाँ पे भी चलेगा। इनफैक्ट यहाँ पे ड्राइव का ऑप्शन है, मैं करूँगा इसको ओपन इन ड्राइव, तो ये ड्राइव पे भी कर लेगा। तो ऑथेंटिकेट टू एक्सपोर्ट टू गूगल ड्राइव, इस पे ये लिखा है। मैं अगर ऑथेंटिकेट पे क्लिक करूँ, सो मोस्ट प्रोबेबली ऑथेंटिकेट करने के लिए मुझे गूगल ड्राइव पे रीडायरेक्ट करेगा। और अगर मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूं तो मैं गूगल ड्राइव पे भी इंपोर्ट कर सकता हूँ ये चीज़। सो वो मैं दिखा देता हूँ आपको। सो एक बार ऑथेंटिकेट कर लेते हैं इसे। ओके, कंटिन्यू। ठीक है, हम लोग सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, जिससे गूगल ड्राइव का एक्सेस मिल जाए और जो भी ये फाइल्स वगैरह बना रहा है वो हमारे गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दे। इसके लिए हम लोग ये एक्सेस दे रहे हैं। ओके, तो सक्सेसफुली हम लोग कनेक्टेड हैं गूगल ड्राइव के थ्रू। अब ये जो है गूगल ड्राइव पे चले जाएगा। तो एक बार हम लोग यूज़ करके देखते हैं क्या सीन है। सो नीचे जाते हैं, गूगल ड्राइव पे क्लिक करता हूँ मैं। अब ये जो ऑटोमेशन आर्किटेक्ट का रोड मैप मैंने बिल्ड किया है इसके थ्रू, यहाँ पे जाते हैं। और इसके बाद कुछ इटरेशंस भी किया, तो मुझे और भी अलग अलग बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो मल्टीपल गूगल ड्राइव है। सो ये सारे आर्टिफैक्ट्स हैं, तो ये पूरा डॉग जो है वो सारी चीज़ें रेडी कर देता है। तो अगर मैं नीचे वाला जो है ना, यहाँ पे डॉट एम डी भी है और डॉक्स भी है।
सो डॉक्स अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लोड होगा। तो इसको मैं शो करता हूँ आपको कैसा दिखेगा। ये यहाँ पे प्रीव्यू भी पूरा दिखेगा आपको। सो वेट करते थोड़ा सा टाइम देता है बट आपको दिख जाएगा। और गूगल ड्राइव पे आप देख सकते हो इसने अपलोड किया है और गूगल ड्राइव पे अपलोड करने के बाद कुछ ऐसा दिखता ही है। तो गूगल डॉक्स में पूरा फॉर्मेटिंग कलर वगैरह सारी चीज़ें इसने कर रखी है। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ ऑटोमेशन थिंकिंग, द ऑटोमेशन माइंडसेट, प्रोसेस इंजीनियरिंग बिफोर ऑटोमेशन। तो इस तरीके से इसने सारी चीज़ें लिख रखी है, लिटरली टेबल बना रखा है। अब आप देख सकते हो पूरा वन क्लिक में आप इंपोर्ट कर सकते हो। कोई भी डेटा है विजुअली आपको देखना है, आपको शेयर करना है ये रिपोर्ट किसी के साथ, आप गूगल डॉक्स पे इंपोर्ट कर सकते हो। बस आपको क्या बोलना पड़ेगा, जनरेट अ गूगल डॉक्स। ठीक है, गूगल डॉक आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी डॉक्यूमेंट या एमडी। तो इसको वेट करते हैं हम लोग ये लोड हो जाए करके। और नॉर्मल क्लाउड में अगर आपको गूगल डॉक, गूगल शीट कुछ भी जनरेट करना है तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ भी फाइल दे देता हूँ और उसके बेसिस पे उसको बोलता हूँ कि गूगल डॉक्स बना दे। तो लेट सपोज यहाँ पे कोई हम लोग देख लेते हैं क्या हो सकता है। ये लेट सपोज यहाँ पे हमारा ये है, जनरेट अ गूगल डॉक file and CSV CSV file for providing guidelines for my agentic cult Discord community. Docs will contain complete guidelines एंड रूल्स। तो अभी मैं ऐसा नॉर्मली जेनरिक लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सोच समझ के अच्छे तरीके से लिखना। गाइडलाइंस एंड रूल्स, डॉक्स विल कंटेन कंप्लीट गाइडलाइंस एंड रूल्स एंड on the other hand on the other hand on the other hand CSV will contain all the member fields required to fill with first 2 or 3 row as example। और इसमें मैं बोलूँगा डो नॉट यूज मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, जस्ट गिव ऑप्शन फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन एज डिस्कॉर्ड यूज़र नेम। तो बस मैं ये लिख दिया कि डिस्कॉर्ड का यूज़र नेम हो, क्योंकि क्या होता है ना, अगर मैं ये चीज़ें लिखता हूँ फ़ोन नंबर ईमेल आईडी तो उसमें दिक्कत आती है यूट्यूब की तरफ से। तो आई प्रिफर कि मैं यूज़ ना करूँ। इस कारण जो एंटी ग्रेविटी की एक वीडियो थी 2 घंटे की, वो डिलीट हो गई थी। सो कुछ कर नहीं सकते, तो एक बार इस पर देखते क्या करता है ये। तो रीडिंग गूगल डॉक स्किल, तो इसके पास देखो स्किल है। अब देखो स्किल है क्या, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे बहुत ही जल्द कि स्किल क्या है। ये जो स्किल है ना, थोड़ा बात कर भी लेते हैं। ये जो स्किल है ये एक ऐसा फीचर है जो क्लाउड को स्किल्स देता है। स्किल्स ना कुछ ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, कुछ इस तरीके से ट्रेन कर रखा है क्लाउड ने। वो इंस्ट्रक्शन जैसे डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए मैंने एक पूरा इंस्ट्रक्शन बना रखा है, अब वो भी क्या काम कर सकता है, एक स्किल की तरह काम कर सकता है। मैं उसको खुद का एक स्किल बना सकता हूँ। जब ये डिस्क्रिप्शन लिख रहा है ये उस तरीके से लिखेगा, या फिर कैप्शन जनरेट कर रहा है तो उस तरीके से करेगा। तो इसको पता है कि ये पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे सारी चीज़ें की जाती है, इंडस्ट्री के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, किन चीज़ों को फॉलो करना है, तब जाके ये स्किल बना पाएगा। तो ऑलरेडी क्लाउड ने बहुत सारे अपना जो पर्सनली यूज़ करते थे बिजनेस में, उसके बेसिस पे स्किल बनाया और यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे भी देख सकते हो आप, प्रीव्यू यहाँ पे लोड हो चुका है, थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे। और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो सेम गूगल डॉक से फॉर्मेट में। सो यहाँ पे ये स्टिल क्रिएट कर रहा है, तो आप देख सकते हो पूरा कोड करके क्रिएट करता है और ये जो कोड है ये कन्वर्ट हो जाता है गूगल डॉक्स और अपने CSV के फॉर्मेट में। सो चलिए इसको होने देते हैं। और जो नेक्स्ट चीज़ हम लोग सीखने वाले स्किल, इट्स रियली अमेजिंग। आप स्किल भी यूज़ करके अपने आप खुद ही समझ जाता है कि कौन सा स्किल यूज़ करना है। ये सर्च करता है वर्ड से रिलेटेड, क्या मेरे पास कोई स्किल है, सबसे पहले ये सर्च करता है। तो आप देख सकते हो ये स्किल को कितनी प्रायोरिटी देता है कि मेरे पास कुछ है या नहीं है। तो गूगल डॉक्स का इसके पास स्किल है, तो उसके बेसिस पे इसने इंस्टॉल किया स्क्रिप्ट को और रन कर दिया।
सो गाइज अपना तो रिपोर्ट बन चुका है, आप देख सकते हो गूगल डॉक्स है, CSV है, जैसा मैंने बोला यहाँ पे आ गया। तो आर्टिफैक्ट्स में कुछ भी आप बना सकते हो लिटरली, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस है। तो आई विल रिकमेंड कि आप और पॉसिबिलिटी देखो, आपको जो चाहिए आप वो बना सकते हो। मल्टीपल फॉर्मेट में आपको देता है, PDF वगैरह भी चाहिए आप बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो इसने पर्पल फॉर्मेट में बनाया मेरे लोगों को देख के। सो एजेंटिक कल्ट डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, तो इसके लिए इसने पूरा डॉग फाइल बना दिया जिसमें कॉन्टैक्ट एंड अपील्स सारी चीज़ें। तो मतलब इस तरीके से आप कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, ये पूरी चीज़ बना के दे देता है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे अगर आप सिग्नेचर का भी करवाना चाहते हो, सिग्नेचर का भी हो जाता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करो, लीगल चीज़ें होती है तो लीगल चीज़ें भी ये कर देता है, उसके ऊपर भी इसके स्किल्स बने हुए हैं। और यहाँ पे एजेंटिक कार्ड मेंबर्स वाला CSV अगर मैं ओपन करूँ तो यहाँ पे टेबल फॉर्मेट में भी ये प्रीव्यू करके दिखा देगा। सो लेट्स सी। ओके, तो यहाँ पे ये लोड हो चुका है, आप देख सकते हो। हाँ, ये बार बार वाइट क्यों हो जा रहा है स्क्रीन, पता नहीं। मेरे ख्याल से ना एक प्रॉब्लम ये भी हो सकता है कि मेरे पास ना एड ब्लॉकर लगा हुआ है, बट इससे आना नहीं चाहिए। तब भी एक बार पॉज ऑन दिस साइड करके रिफ्रेश कर लेते हैं। सो आई गेस वो एड ब्लॉकर के कारण ही हो रहा था और ये फिर से चले गया है। तो कोई बात नहीं, मुझे एक प्रीव्यू तो दिख गया। अगर मुझे इसको सही तरीके से देखना है तो मैं इसको डाउनलोड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं डाउनलोड करके अपने इस पे ही ओपन कर लेता हूँ, एजेंटिक कल्ट मेंबर्स, ठीक है। ओके, तो आप देख सकते हो इस तरीके से आ गया ये, कुछ इस तरीके से आपको ये दिख जाएगा। तो बहुत इजी है, यहाँ पे जिस तरीके से मुझे क्या क्या कलेक्ट करना चाहिए ये बता दिया। अब अगर मैं कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ खुद भी कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो इस तरीके से बस ये काम करता है। तो बहुत सिंपल है, इट्स वेरी सिंपल गाइस। इस तरीके से आप इस पर काम कर सकते हो। और सेम चीज़ आपको इंपोर्ट करना है तो गूगल शीट वगैरह आसानी से इंपोर्ट कर सकते हो। बाकी ये फीचर बहुत मज़ेदार है जो इसका डॉक्यूमेंट का है, आप वर्ड में भी इसको ओपन कर सकते हो। सो ठीक है, यही था मेरे तरफ से आर्टिफैक्ट के ऊपर। आर्टिफैक्ट में आप और भी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन ये इतना आपके लिए काफ़ी है। आप थोड़ा सा खुद भी एक्सप्लोर करो आर्टिफैक्ट वाला चीज़। तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं स्किल्स पे। देखो स्किल्स के लिए क्या करना है, यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग जाते हैं सेटिंग्स में। और सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है कैपेबिलिटीज़ पे। और कैपेबिलिटीज़ में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है स्किल्स। तो योर स्किल्स में मैंने कोई स्किल ऐड नहीं किया है, एग्जाम्पल स्किल्स पे जाऊँ तो इन्होंने खुद का अपना स्किल ऐड कर रखा है। तो यहाँ पे मल्टीपल स्किल्स है जो इन्होंने ऐड कर रखा है। जो डॉग्स वाला जैसे स्किल था ना वो इनबिल्ट है, तो वो चीज़ ऑन ऑफ करने का नहीं है, बट यहाँ पे ऑन ऑफ करने का। जैसे कैनवस डिज़ाइन, क्रिएट ब्यूटीफुल विजुअल आर्ट डॉट आर्ट इन डॉट PNG इन डॉट PDF डॉक्यूमेंट यूजिंग डिज़ाइन फिलोसफी। तो आप डिज़ाइन भी करा सकते हो, कैनवस डिज़ाइनिंग। तो इसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी स्किल है जिसके हिसाब से पूरा एंथ्रोपिक ने ट्रेन कर रखा है अपने क्लॉड को। सो ये उसके हिसाब से लिखा हुआ है, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो क्रिएट करने के लिए। तो स्किल क्रिएटर भी है, स्लैग जिफ क्रिएटर है अगर आपको जिफ क्रिएट करना है। तो जैसे अभी मैं दो चीज़ें करता हूँ, एक नॉर्मली जिफ क्रिएट करूँगा, ठीक है। नॉलेज एंड यूटिलिटीज फॉर क्रिएटिंग एनिमेटेड जिफ्स ऑप्टिमाइज फॉर स्लैग, प्रोवाइड कंस्ट्रेंट वैलिडेशन टूल्स एंड एनिमेशन कॉन्सेप्ट यूज व्हेन यूजर्स रिक्वेस्ट एनिमेटेड जिफ्स फॉर स्लैग लाइक मेक मी अ जिफ ऑफ एक्स डूइंग वाई, ठीक है। सो ठीक है, एक बार हम लोग नॉर्मली इसको क्रिएट करने का कोशिश करते हैं जिसमें स्किल ऑन नहीं है। एक जिफ क्रिएट करते हैं स्लैग के लिए। अगर आपको नहीं पता, स्लैग एक कम्युनिटी आपको प्रोवाइड करता है जिसमें जो बिजनेसेस है वो आपस में बात कर पाते हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करना हुआ, अपडेट करना हुआ, और उसमें बॉट्स वगैरह भी लगा के बहुत सी सारी चीज़ें पॉसिबल। मैं खुद अपने बिजनेस के लिए यूज़ करता हूँ पर्सनली। सो इट्स लिटरली अमेजिंग, नोटिफिकेशन वगैरह पे भी यूज़फुल रहता है। सो यहाँ पे मैं बोलता हूँ जनरेट एन एनिमेटेड जिफ ऑफ और ड्रिंकिंग कॉफ़ी और स्लैक, ठीक है। तो एक बार ये करते हैं, एक्सटेंडेड ऑफ कर देते हैं, नॉर्मली इसको एंटर करते हैं और लेट्स सी कैसा रिजल्ट अपने पास आता है। तो अभी आप देख सकते हो ये चेक अवेलेबल स्किल देख रहा है। तो अवेलेबल स्किल्स में आई डोंट थिंक चेक अवेलेबल स्किल्स में डन। तो आई गेस इसको कोई स्किल मिला नहीं इससे रिलेटेड, तो स्किल्स ये यूज़ नहीं करेगा। क्रिएट कॉफ़ी ड्रिंकिंग एनिमेटेड जिफ। और एक बार मैं इसको टॉगल ऑन करके भी देखना चाहूँगा कि क्या होता है, डिफरेंस क्या आता है वो हम लोग देखेंगे। सेम चीज़ हम लोग डालेंगे, कॉपी करके मैं रख लेता हूँ और इसको होने देते हैं एक बार। सो ठीक है, यहाँ पे ये जनरेट हो चुका है। यहाँ पे इसको डाउनलोड करके हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे कॉफ़ी सिप जिफ तो ले नहीं होगा क्या? इसको क्लोज करते हैं सबसे पहले। यहाँ पे जाते हैं और डबल क्लिक। एक बार मुझे खुद देखना पड़ेगा प्ले कैसे होगा। ओके ठीक है, ये हो गया है। मैंने क्या किया, बस इसको राइट क्लिक करके ओपन विद गूगल क्रोम कर दिया क्योंकि ये प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। मैथ में पता नहीं कैसे प्ले होगा, बट हाँ
इसने बना दिया है, उतना अच्छा नहीं है बट ठीक है, इट्स गुड। तो अभी हम लोग एक बार स्किल्स देने के बाद देखते हैं कि क्या होता है। वैसे इंस्ट्रक्शन भी डिपेंड करता है कैसा इंस्ट्रक्शन होगा, लेकिन बहुत नॉर्मल है इंस्ट्रक्शन। तो अभी स्किल्स का कंपैरिजन कर लेते हैं कि अगर हम लोग अब जाते हैं लोगों पे, सेटिंग्स पे जाते हैं, तो सेटिंग्स में जाके कैपेबिलिटीज़ में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अपने को क्या करना है। एग्जाम्पल स्किल्स में यहाँ पे स्लैक वाला हमारा है, स्लैक जिफ क्रिएटर। तो जिफ क्रिएटर में हम लोग ऑन कर देते हैं, तो आई गेस इट्स गुड। ठीक, तो अभी मैंने इसको ऑन कर दिया है, कैपेबिलिटीज़ को कुछ सेव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग न्यू चैट पे जाते हैं। न्यू चैट पे जाने के बाद पेस्ट करते हैं, एंटर मारते हैं। अब देखते हैं ये क्या करता है। तो सबसे पहले तो इसको स्किल पिक करना चाहिए। तो रीडिंग दिस स्लैक जिफ क्रिएटर स्किल, अब देखो ये स्किल पढ़ पा रहा है। सो इस तरीके से हम लोग स्किल का एक्सेस देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे खुद का आप स्किल कैसे बना सकते हो। सो उस स्किल को पढ़ के ये खुद रिजल्ट जनरेट कर देगा। सो सारे सिस्टम्स में लिखे हुए हैं। सो क्रिएट कॉफी ड्रिंकिंग जिफ एनिमेशन। ठीक है, इसको होने देते हैं। ओके गाइज, अवर स्किल इज रेडी। सो देखो इसमें किसी पर्सन को नहीं बनाया। अगर आप पर्सन चाहते हो तो आपको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा, लेकिन इट्स गुड। ये मुझे ज़्यादा सही लगा, इसने थोड़ा अलग तरीके से सोचा है। मतलब कोई कॉफ़ी पीना चाहता है तो उसने ये जिफ भेजा, और वो जो था वो रेदर देन काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। देख सकते हो ये और इसके कंपैरिजन में डिफरेंस तो है। सो मतलब ग्रेट वर्क क्लॉड यार, मतलब सोचने का तरीका और जिस तरीके से ये प्रोवाइड कर रहा है अपने को रिजल्ट, इट्स क्वाइट अमेजिंग। सो हाँ, इस पे तो काम किया जा सकता है, ये हम लोग लगा सकते हैं जो स्लैक है वहाँ पे। तो कस्टम खुद का जिफ बनाना कितना आसान है। अब यही जो चीज़ आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। आप डिस्कॉर्ड में बना सकते हो, आप स्लैक में बना सकते हो, आप व्हाट्सएप के लिए बना सकते हो। ये जिफ आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, बट ये थोड़ा स्लैक स्पेसिफिक बनाया है इसने, स्लैक के हिसाब से ट्रेंड है, बट आप यूज़ कहीं पे भी कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप खुद का स्किल बना सकते हो। नेक्स्ट है खुद का स्किल देखना। ठीक है, तो अभी तक तो हमने क्लॉड स्किल कवर कर लिया है। तो अभी हम लोग खुद का स्किल देखते हैं। इसी क्लॉड स्किल्स में आप खुद का स्किल्स कैसे बना सकते हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको क्लोज कर लेते हैं। खुद का स्किल बनाना देखो काफ़ी सिंपल है। लोगो पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स पे जाएंगे, और सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको अगेन कैपेबिलिटीज़ पे आना है। कैपेबिलिटीज़ में आने के बाद ऐड पे क्लिक करना है। ऐड में क्रिएट विद क्लॉड बिल्ड कॉम्प्लेक्स स्किल्स थ्रू कॉन्वर्सेशन, मतलब मैं क्लॉड से कॉन्वर्सेशन करके स्किल्स बना सकता हूँ। और राइट स्किल इंस्ट्रक्शन, जैसे ग्रेट फॉर स्किल्स दैट आर इजी टू डिस्क्राइब, जो इजी है डिस्क्राइब करने के लिए, वो मैं इसको ऐसे बता सकता हूँ। या फिर अपलोड अ स्किल, तो मेरे पास डॉट जिप फाइल है या फिर डॉट स्किल करके है, डॉट एमडी फाइल है, तो वो भी मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो ये 3 प्रोसीजर है। तो इसको अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑप्शन भी प्रीफर करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूंगा कि स्किल दिखता कैसा है। तो इसने अपना एक गिटहब का रेपो भी बना रखा है। अगर मैं अपलोड अ स्किल पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे सी एन एग्जाम्पल पे आप क्लिक करूँ, तो सी एन एग्जाम्पल पे देखने के बाद यहाँ पे हमारा एक टैब ओपन हो रहा है जो कि गिटहब पे है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ स्किल्स पे क्लिक करने के बाद मुझे सारे के सारे इसके स्किल्स दिख जाएंगे। और इनफैक्ट यहाँ पे टेम्पलेट स्पेक्स ऐसा करके, तो मैं स्किल्स पे क्लिक करता हूँ। स्किल्स के अंदर और एक स्किल्स है, फिर उसके अंदर इसने मेंशन किया है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, डॉक बनाने वाला, डॉक्स, फ्रंट एंड डिजाइन, इंटरनल कॉम्स, एमसीपी बिल्डर, ये सारे वो स्किल्स हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे अपने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ब्रांड गाइडलाइंस है यहाँ पे, डॉक्स, फ्रंट एंड, तो ये जैसी चीज़ें हैं। यहाँ पे देखो स्लैक जिफ क्रिएटर, ये हमने यूज़ किया था अभी थोड़ी ही देर पहले, तो ये चीज़ यहाँ पे आपको मिल जाता है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक को ओपन करते हैं, जैसे कि स्लैक जिफ क्रिएटर, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो ये एक्चुअली क्या रहता है, एक जिप फाइल की तरह रहता है, एक फोल्डर है, उसके अंदर और भी फाइल्स है, जैसे कोर है, लाइसेंस है, स्किल डॉट एम डी है, रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी है। इस तरीके से इसने पूरा फाइल बना रखा है। अगर मैं स्किल डॉट एमडी में जाता हूँ, तो यहाँ पे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। जैसे हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट के अंदर हमने पूरा इंस्ट्रक्शन दिया था कि किस किस तरीके से वर्क करना है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो यहाँ पे स्टोर रहता है, जिससे हमें बार बार प्रोजेक्ट नहीं बनाना पड़ता। लेकिन ये जो है, ये बाय डिफॉल्ट खुद ब खुद स्किल्स को चेक करता है, मेरे पास कौन कौन सा स्किल है, क्या इस वर्ड से रिलेटेड कोई स्किल है, अच्छा है मेरे पास ये स्किल, तो वो फिर गो थ्रू करके बना देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेम क्या लिखा है, नेम और डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले कि नेम क्या है इसका, स्लैक जिफ क्रिएटर है, डिस्क्रिप्शन क्या है, नॉलेज। और हमेशा याद रखना, जो क्लॉड एक्सेप्ट करता है वो स्किल डॉट एम डी करता है। आपके फाइल का नेम ही स्किल डॉट एम डी रहेगा, और उसके अंदर जो नेम रहता है ये फाइल के नेम पे डिपेंड नहीं करता, ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। ये अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा। सो आप सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ जाओ कि कैसा होता है, फिर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। सो स्लैक जिफ क्रिएटर, अ टूल किट प्रोवाइडिंग यूटिलिटीज एंड नॉलेज फॉर क्रिएटिंग एनिमेटेड जिफ्स ऑप्टिमाइज्ड फॉर स्लैक। स्लैक की रिक्वायरमेंट्स क्या है, पहले हम लोग वो समझते हैं, पैरामीटर्स क्या है, फिर कोर वर्कफ्लो क्या रहेगा,
हमारा वो इसने बनाया ड्राइंग ग्राफिक्स, कि ग्राफिक्स कैसे ड्रॉ करना है, ड्राइंग फ्रॉम स्क्रैच, स्क्रैच से कैसे ड्रॉ करना है, फिर उसके बाद क्या क्या रहेगा, मेक शेप्स मोर इंटरेस्टिंग कैसे होगा, डू नॉट जस्ट ड्रॉ प्लेन सर्कल, ऐड हाईलाइट्स रिंग्स और पैटर्न्स। तो इसने ऐसे ऐसे पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि अच्छा बने जिससे, तो बार बार टेस्ट करके इटरेट करके इसने ये कंडीशंस वगैरह लगाए हैं जिससे ये बना है। अब ये जो स्किल है आपको खुद से सोचना नहीं है किस तरीके से होगा कैसे होगा, आपको जस्ट वर्किंग कंडीशन समझाना है, इससे चैट करना है और चैट करने के बाद ये खुद ब खुद बना देगा क्लॉड। तो इसीलिए हम लोग इसका यूज़ करेंगे और यहाँ पे ऐड पे जाने के बाद हम लोग क्रिएट विथ क्लॉड करेंगे। तो अभी क्रिएट विथ क्लॉड डायरेक्टली करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा ना स्किल के बारे में और समझाना चाहता हूँ कि मैं क्रिएट विथ क्लॉड पे क्लिक करूंगा तो ना एक नया विंडो ओपन होता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक विंडो ओपन कर रखा है। ये एक दूसरा चीज़ है जहाँ पे मैंने यूज़ किया था, क्योंकि अगर मैं बार बार परफॉर्म करूंगा स्किल बनाने वाला तो ये बहुत ज़्यादा आपका क्रेडिट खाता है, मतलब मेरा जो लिमिट है वो रीच हो जाएगा दिन का, तो इसीलिए फिर ट्यूटोरियल रुक जाएगा जो फ्री वाला मैं बना रहा हूँ। सो इसीलिए ये दिक्कत है, इसलिए मैं दो दो अकाउंट से यूज़ कर रहा हूँ। तो इस अकाउंट में मैंने ऑलरेडी बना रखा है लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर। इस पर अगर मैं ये अपने आप प्रॉम्प्ट आया था, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे भी क्लिक करूँ क्रिएट विथ क्लॉड, अगर मैं क्रिएट विथ क्लॉड पे क्लिक करूँगा तो अपने आप ये रीडायरेक्ट होगा एक नए चैट में और अपने आप टेक्स्ट लिखा आ जाएगा लेट्स क्रिएट अ स्किल टुगेदर यूजिंग योर स्किल क्रिएटर स्किल। तो स्किल क्रिएटर स्किल जो है वो भी अपना एक स्किल है। अगर हम लोग क्लॉड पे जाके देखें, क्लॉड का मैंने एक विंडो ओपन कर लिया एग्जाम्पल स्किल्स में, आप देख सकते हो ये वही सब है, कैनवस डिजाइन, डॉक काउंटिंग, इंटरनल कॉम्स, एमसीपी बिल्डर जो मैंने दिखाया था। और यहाँ पे स्किल क्रिएटर करके एक इन्होंने स्किल बना रखा है कि कैसे स्किल क्रिएट होता है, क्रिएट न्यू स्किल, इंप्रूव एग्जिस्टिंग स्किल्स एंड मेजर स्किल परफॉर्मेंस। तो इस तरीके से इसने लिखा है। तो अगर मैं देखना चाहूँ गिटहब पे कि स्किल्स कैसे क्रिएट होता है तो मैं सिंपली स्किल्स पर जाऊँगा और स्किल्स क्रिएट क्या होता है उसका इंस्ट्रक्शन भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। किसी और एआई टूल से भी मैं बनवा सकता हूँ, लेकिन मैं क्लॉड से ही बनवाऊंगा क्योंकि इसके पास ऑलरेडी सारी चीज़ें। तो स्किल क्रिएटर अगर मैं इस पे जाऊं और यहाँ पे skill.md पे जाए तो यहाँ पे रियल चीज़ रहेगी। ओके तो यहाँ पे स्किल क्रिएटर में आ गया, गाइड फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव स्किल्स, दिस स्किल प्रोवाइड्स गाइडेंस फॉर क्रिएटिंग इफेक्टिव स्किल्स, अबाउट स्किल्स क्या है, व्हाट स्किल्स प्रोवाइड, कोर प्रिंसिपल क्या है, कंसाइज इज की, द कॉन्टेक्स्ट विंडो इज अ पब्लिक गुड, स्किल शेयर द कॉन्टेक्स्ट विंडो विद एवरीथिंग एल्स, क्लॉड नीड्स सिस्टम प्रॉम्प्ट कॉन्वर्सेशन हिस्ट्री, अदर स्किल्स, मेटा डेटा एंड द एक्चुअल यूजर रिक्वेस्ट। तो भाई ये इतनी चीज़ों से बन रहा है, कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन रहेगा सारा चीज़ दिया है और इस इंस्ट्रक्शन से ही बनाना है। आप इनफैक्ट ये यूज़ कर सकते हो किसी और एआई टूल से भी बनाने के लिए, लेकिन हम लोग तो क्लॉड ही यूज़ करेंगे। सो इस तरीके से मैंने इंस्ट्रक्शन दिया और इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या हुआ, मैंने ये बोला तो इसने क्या किया, अपना skill.md वाला फाइल पढ़ा, ठीक है, स्किल क्रिएटर वाला बेसिकली। तो स्किल क्रिएटर का skill.md और फाइल पढ़ने के बाद मैंने बोला आई वांट समथिंग वेयर आई कैन ड्रॉप माय CSV फाइल एंड आस्क टू क्रिएट डैशबोर्ड, देन इट क्रिएट्स इंडस्ट्री लेवल डैशबोर्ड विथ ऑल बिजनेस रिलेटेड ROI मैट्रिक्सेस। तो ROI से रिलेटेड जितने भी मैट्रिक्सेस है वो सारी चीज़ें बना दे। तो मैंने ये बोला बेसिकली वेब डिज़ाइन करना है। इसने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा, मैंने क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर उसके बाद ब्ला 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 सारी चीज़ें हुई, इसने प्रोसेस किया, आप देख सकते हो इसने पूरा प्रोसेस करके skill.md बना दिया। और जो फाइनली बनाया, आप अगर देखना चाहो तो डैशबोर्ड इसने जो कोड लिखा है, पहली बात तो मुझे इसने ये दिया कि डैशबोर्ड कैसा दिखेगा, तो इसका फ्रंट एंड कैसा दिखेगा आप वो देख लो इसके लोड होने के बाद। तो देखो लोड हो चुका है। यहाँ पे ऑल चैनल्स, अगर मैं ऑल चैनल्स को गूगल करूँ तो सिर्फ गूगल का डेटा यहाँ पे नीचे दिखेगा, ये जो है नीचे यहाँ पे चेंज होगा। मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा और अच्छी तरीके से दिखाता हूँ। मतलब मैं एक अपना डेटा दूंगा कंपनी का और ये अपने आप ही इसको एक डैशबोर्ड में बदल देगा, ऐसे डेटा चेंज हो जाएगा, फुल ईयर की जगह जनवरी जून 2021 ऐसे ये चेंज हो रहा है फिगर। तो इस तरीके से मैं इसको दे सकता हूँ और यहाँ पे ऐसा भी दिखेगा, AI जनरेटेड इनसाइट्स भी मिलेंगे मुझे, मैं अगर कोई भी CSV से प्रोवाइड करूँ। तो बस इसका काम रहेगा ये चीज़ करना। तो इसके ऊपर क्या है, इसका एक skill.md वाला फाइल बन चुका है। अब skill.md वाले फाइल में पूरा इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि कैसे ये काम करेगा। तो स्किल जो है इंपोर्ट करेगा पांडास को, जेसन, ये सारी चीज़ें कि क्या क्या करना है। तो ये तो नेक्स्ट है। वैसे ड्रॉप अ CSV फाइल, CSV एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड स्किल, तो ये है ऑटो डिटेक्ट बिजनेस डोमेन, ठीक है, फिर कंप्यूट डोमेन स्पेसिफिक मैट्रिक्सेस। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। अब मैं क्या करूँगा, ये सेम चीज़ ना डाउनलोड कर लूँगा। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको इंपोर्ट बता रहा हूँ और स्ट्रक्चर बता रहा हूँ स्किल कैसा दिखता है। तो बेसिकली यहाँ पे skill1.md यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, ऑलरेडी एक डाउनलोड किया था। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, बैक जाते हैं हम लोग एक बार और ऐड पे जाके मैं एक बार अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। मैंने क्लॉड से बनाया और इसको इंपोर्ट करूँगा। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मेरे पास फाइल है यहाँ पे skill.md, इसको सेलेक्ट कर लूँगा और ओपन करूँगा।
और ओपन करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोसेस करेगा। अब आपका जो नेम है वो उसको नहीं रखता skill.md से, बल्कि उससे नेम एक्सट्रैक्ट करता है CSV हाइफन डैशबोर्ड इस तरीके से। अब इसको ये यूज़ करेगा जब भी मैं कोई फाइल ड्रॉप करूंगा। तो एक बार हम लोग इसको यूज करके देखते हैं कैसे ये काम करेगा। बट इसको यूज करने से पहले सबसे पहले हम लोग एक और क्रिएट करेंगे। जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ वो मैं एग्जिस्टिंग चैट के बेसिस पे क्रिएट करने वाला हूँ, जो हमारा डिस्क्रिप्शन का है। ठीक है, हमने एक जनरेट किया था एनिमेटेड जिफ। एनिमेटेड जिफ के पहले हमने इसी चैट विंडो में शायद क्रिएट किया था ना, एक बार देख लेते हैं। पर आई गेस कुरकुरे चिप्स लैंडिंग पेज और रिमिक्स विद क्लाउड राइटिंग। मुझे एक बार सर्च करना पड़ेगा, मैं एक बार सर्च करके दिखाता हूँ। ओके गाइस, सो डिस्क्रिप्शन जनरेशन का मुझे प्रॉम्प्ट यहाँ पे मिल चुका है। सो ये जो प्रॉम्प्ट है इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ मैं। अब आपको याद होगा मैंने प्रोजेक्ट्स में जाके एक प्रोजेक्ट बनाया था। अब मैं प्रोजेक्ट नहीं बनाऊंगा, इसका एक स्किल ही बना दूंगा। इसके पास स्किल है कि यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन लिख सकता है। ठीक है, बट इसको मैं थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज करूंगा अपना। मैं बस इसको अपना सबटाइटल का फाइल दूंगा और सबटाइटल फाइल के थ्रू ये सारी चेंजेस कर देगा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है, कॉपी मैंने कर लिया है। यहाँ पे आते हैं। अब देखो बहुत मज़ेदार होने वाला है अभी जो टॉपिक है यहाँ पे, क्योंकि अब मैं जाने वाला हूँ ऑल आउट पे। ठीक है, आपको बहुत नेक्स्ट लेवल की चीज़ बताने वाला हूँ। सो अभी कैपेबिलिटीज़ में आते हैं। कैपेबिलिटीज़ में अगेन हम लोग ऐड पे क्लिक करेंगे, लेकिन अब मैं जो करूँगा वो क्रिएट विथ क्लॉड पे करूँगा। आपको skills.md समझ आ गया। एक मार्कडाउन फाइल रहता है। एमडी क्या एक मार्कडाउन फाइल है। मार्कडाउन फाइल क्या है, एआई अच्छी तरीके से समझ पाता है। एआई अच्छी तरीके से समझ पाता है क्योंकि वेल फॉर्मेटेड रहता है और इसके बेसिस पे फॉर्मेटिंग वगैरह सारी चीज़ें क्लियरली समझ जाता है और प्लान उस अकॉर्डिंग कर पाता है। तो इसको मैं पहले पेस्ट करता हूँ, सॉरी एंटर करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे स्किल क्रिएटर स्किल का यूज़ करके स्किल बनाना है, तो ये रेडी हो जाएगा कि कैसे करना है। तो अभी ये इसको रीड कर रहा है, रीड करने देते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं किसी भी पार्ट को ना ट्रिम नहीं कर रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो लंबी होगी लेकिन आपको देखना है। देखो, नहीं देखना है तो स्किप कर दो और कोई दिक्कत नहीं है, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आने वाला है। आपको थिंकिंग पैटर्न पता चलेगा यहाँ पे। सो अभी मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, जो ये चीज़ है, आई हैव प्रोवाइडेड यू अ प्रॉम्प्ट बट आई ऑल्सो वॉन्ट समथिंग मोर इन द आउटपुट। ठीक है, समथिंग मोर इन द आउटपुट। तो मुझे क्या चाहिए आउटपुट में? आई वॉन्ट यू टू आई वॉन्ट यू टू जनरेट टाइटल आइडियाज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। यू हैव टू चेक बैड वेदर। वेदर ये वाला आप देख सकते हो, प्लस वेब सर्च वाला वेदर। वेब सर्च is enabled or not, then you have to search entire YouTube what kind of videos are trending on the topic the creator has created। तो क्रिएटर ने जो क्रिएट किया है, कौन सा टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, सजेस्ट at least 5 titles in each category। ठीक है, each category। so I don't know, मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसा लिख देता हूँ, I don't know much about category but you can assume as जो ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग कैटेगरी, या फिर एवरग्रीन। एवरग्रीन हो गया अपने टाइटल का कैटेगरी, और हो गया हाई CTR एंड योर रेफरेंस। ठीक है, और इसके बाद मैं ये भी बोल देता हूँ ऑल्सो इंक्लूड। अब आपको याद होगा कि क्लॉड ना क्वेश्चन पूछता था, बोलता था कि आपके पास ये आंसर है, ये क्वेश्चन का आंसर है, ये नहीं है। तो इस तरीके से करना है, ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस फॉर यूजर। इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हिम बिफोर प्रोसीडिंग अहेड। तो मैं समझाऊंगा मैं क्या कर रहा हूँ। पहले मुझे देखो, आपको ये तो क्लियर है कि मुझे डिस्क्रिप्शन जनरेट करना था इसी यूट्यूब वीडियो का। मुझे ये जानना था टाइम स्टैम्प क्या है, तो वो भी इसने कर लिया। फिर उसके बाद अब ये क्या करेगा, उसमें जो है हाई CTR टाइटल वगैरह देखेगा और सर्च करेगा यूट्यूब पे कौन कौन सी वीडियो है जिसके ऊपर हो सकता है। ठीक है, हाई CTR
एंड योर प्रेफरेंस विथ सॉलिड लॉजिक, ठीक है, इसका प्रेफरेंस क्या रहेगा, सॉलिड लॉजिक के साथ. ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन फॉर यूजर. इट्स मैंडेटरी फॉर यू टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम हिम बिफोर प्रोसीडिंग अहेड. जैसे कि क्या होगा, एनी टाइटल आइडिया फ्रॉम हिम, एनी कैप्शन, एनी टाइम स्टैम्प, एनी टाइम स्टैम्प. अब टाइम स्टैम्प का मान सकते हो टाइम स्टैम्प का फ्लो क्या रहेगा, एनी टाइम स्टैम्प फ्लो और स्ट्रक्चर यूजर वांट्स, ठीक है. और उसके बाद ठीक है ये हो गया. और ठीक है आई गेस बस इतना ही है, ये अपना मैंडेटरी है तो इसको कर लेते हैं. ऑल्सो यू नीड टू चेक दी सब टाइटल फाइल, ठीक है, सब टाइटल फाइल एंड इम्प्रूव दी फ्लो ऑफ सबटाइटल. अब मैं क्या करूँगा, सबटाइटल फाइल भी रिक्रिएट करूँगा और उसके अकॉर्डिंग फ्लो चेंज करूँगा. कि मतलब कि जो वो है ये हम लोग गूगल के एआई से जनरेट करा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है काफ़ी बार ग्रामेटिकल मिस्टेक रहता है, टून का नाम गलत रहता है, तो वो सोचना है. फ्लो ऑफ सबटाइटल फाइल बिकॉज इट शुड बी conversational and match the exact wording of the user. It shouldn't get mismatched. So you have to check it at least 5 to 10 times or even more if you are not sure. ठीक है ऐसा लिख देते हैं. यू, अब मैं ब्रैकेट में ऐसा भी लिख देता हूँ, यू ऑल्सो हैव टू टेल मी और यू ऑल्सो. अब देखो मेरे हिसाब से पर्सनलाइज है तो मैं अपना पर्सनलाइज्ड बना रहा हूँ, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो. यू ऑल्सो हैव टू चेक वेदर द टूल नेम इज करेक्ट और नॉट. इफ यू आर थिंकिंग दिस वर्ड इज out of the box, then make sure to web search that it existed or not, and make sure to check the context from starting and ending lines. At least check 2 lines above and 2 lines below for accuracy and getting the context. मेरे हिसाब से ऐसा हो जाएगा कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग देंगे हमारा कैप्शन का फाइल पटक देंगे, अब उसके बेसिस पे हमसे खुद ही क्वेश्चन पूछ लेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चन पूछेगा और एमसीक्यू फॉर्मेट में कर सकते हो. और मैं ये लिख देता हूँ क्वेश्चन with my head and ask this question in selection box that you pop up usually with your options and let user enter his if there is any other. ठीक है मैं इंग्लिश बहुत ख़राब लिख रहा हूँ अभी मैं जानता हूँ, ठीक है, बट कोई ना, मैं अपना बस थॉट डिस्क्राइब कर रहा हूँ, मैं अभी सोच नहीं रहा कि सही है गलत है, बस आपको थॉट डिस्क्राइब करना है. और आई गेस ये सही है, मतलब अपना फाइल जो है एसआरटी फाइल वो भी दे देगा मतलब. ऑल्सो मेक श्योर टू गिव दिस लास्ट रिफाइंड फाइल इन द सेम फॉर्मेट विच वॉज अपलोडेड. ठीक है तो जिस फॉर्मेट में अपलोड होगा उसी फॉर्मेट में देना है. तो मैं क्या करता हूँ, अभी ये ना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है तो मुझे लगता है इसमें एक्सटेंड थिंकिंग मुझे डालना चाहिए, तो एक्सटेंड थिंकिंग में डाल सकता हूँ. या चलो अभी हम लोग एक्सटेंड थिंकिंग नहीं रखते, नॉर्मली रखते हैं, अदरवाइज टाइम ना ले ले ज़्यादा. तो एक बार मैं एंटर करता हूँ. अब ध्यान से देखना, मैंने जिस तरीके से लिखा ना आपको भी इतना टाइम लगाना पड़ेगा. आई नो वीडियो लंबी हो रही है लेकिन यही एक्चुअली में वो चीज़ है जो आपको बिल्ड करेगी. मेरा काम ही आपको अनफिल्टर्ड कॉन्टेंट देना. अब देखो क्या कर रहा है, रीडिंग द स्किल क्रिएटर, ठीक है. अब इसमें skill.md पढ़ लिया स्किल क्रिएटर का, और मोड वर्कफ्लो अगर मैं इस पर जाऊँ तो इसने रीड किया, डन किया, और उसके बाद दिस इज एक्साइटिंग यू हैव ब्रॉड इन रियलिटी वेल थॉट. तो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, आउट प्रॉम्प्ट फॉर यूट्यूब मेटा डेटा स्किल एंड यू वांट टू एक्सटेंड इट. ठीक है. ऑल्सो वन ओपन एंडेड क्वेश्चन वाई यू आर एट इट, डू यू हैव अ प्रीफर्ड नेम फॉर दिस स्किल.
ठीक है, मुझसे स्किल पूछ रहा है, ट्रेंडिंग, हाई CTR, क्लॉड पिक, रीजन, रिकमेंडेशन। तो समथिंग लाइक यूट्यूब मेटा फॉर टाइटल जनरेशन, हाउ मेनी टाइटल कैटेगरीज डू यू वांट। तो मुझसे ठीक है। ये पॉपअप ऐसे मुझे करा रहा है जैसा मैंने टाइटल बोला था, हाउ मेनी कैटेगरीज डू यू वांट। सिलेक्शन मुझे दे रहा है, ट्रेंडिंग, एवरग्रीन, हाई CTR, क्लॉड, स्टॉप पिक्ड, समथिंग एल्स। तो समथिंग एल्स में कैटेगरी मुझसे पूछ रहा है पहले। फ्रॉम योर एंड add more categories to it. I want you to create according to all possibilities. ठीक है, possibilities एंटर मारते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बोल रहा है फॉर द सबटाइटल फाइल क्लीन अप व्हाट फॉर्मेट शुड बी द स्किल हैंडल। तो SRT कर लेगा, S.VT, प्लेन टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट। ठीक है, ये करने देते हैं, एंटर करते हैं। व्हेन आस्किंग यूजर क्वेश्चंस बिफोर प्रोसीडिंग व्हाट शुड बी मैंडेटरी टू कलेक्ट, टाइटल, आइडियाज, प्रेफरेंस। ठीक है, ये मैंडेटरी नहीं है, प्रीफर टाइम स्टैम्प फॉर टूल यूज्ड इन द वीडियो। और ठीक है, टारगेट ऑडियंस और एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट। टारगेट ऑडियंस और एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट, इसको मैंडेटरी हम लोग रख सकते हैं, बट मुझे लग नहीं रहा है मैं मैंडेटरी रख दूँ, सोच रहा हूँ, या मैं नहीं रखता। यू हैव टू फिगर इट आउट बाय योर सेल्फ, बट गिव द यूजर टू सेलेक्ट एंड गिव इंफॉर्मेशन टू यू, बट इफ he wants to skip then प्लीज allow him। ठीक है, एंटर मारते हैं, देखते क्या होता है। तो मैंने लिख दिया है, लेट्स चेक। परफेक्ट, लेट मी नाउ बिल्ड द फुल स्किल, आई विल रीड रेलेवेंट रेफरेंसेस। तो अभी स्किल लोकेशन देख रहा है, कमांड रन कर रहा है, इनिशियलाइज कर रहा है। तो एक बार पूरा प्रोसीजर देखते हैं, ये स्क्रिप्ट अपने आप रन कर रहा है। तो इसने स्क्रिप्ट क्या रन किया आप देख सकते हो खुद ही, API reference.md, इनिशियलाइज किया है सारी चीज़ें। तो इसने इस तरीके से कुछ लिखा है। अब इसके बाद नाउ लेट मी राइट दी फुल skill.md। तो पूरा skill.md लिखेगा मार्कडाउन फाइल फॉर्मेट में। तो आप देख सकते हो इसने लिखना स्टार्ट कर दिया है, और लिटरली टाइम लगेगा क्योंकि प्रॉम्प्ट भी और ऊपर से मैंने और इंस्ट्रक्शन दे रखा है। तो देखते इसको यार, काफ़ी एक्साइटिंग होगा कि कैसा ये काम करता है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि किस तरीके से अगर आप चीज़ें करते हो, आप अपना टाइम कितना ज़्यादा सेव करने वाले हो आपको भी नहीं पता। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम सेव करोगे, आप बस लिखोगे और आपको चैट में रिस्पॉन्स उस तरीके से मिल जाएगा। आपने पूरा ट्रेन करके रख दिया मॉडर्न, आपने पूरा इंस्ट्रक्शन बनाया और वो प्रूवन है। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे टाइटल जनरेट करो तो नॉर्मल टाइटल जनरेट कर लेगा। इसमें आपके इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आपके हिसाब से पर्सनलाइज ट्रेन मिल जाएगा। तो ये स्किल्स ना बहुत कमाल का फीचर है, ये मस्ट है यूज़ करना। आप अगर नहीं करते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सो ठीक है, कमांड रन कर रहा है, रिप्लेस प्लेस होल्डर, रनिंग कमांड्स, और कमांड रन कर रहा है बेसिकली हमारे फाइल को बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये skill.md फाइल है जहाँ पे यूट्यूब मेटा डेटा ऑब्जेक्ट तो कुछ चीज़ें चेंज भी करेगा, इसमें बना ही रहा है ये। ठीक है, नाउ लेट्स राइट ऑल 4 रेफरेंस फाइल, टाइटल, रिसर्च। तो भी शायद इसमें एडिट करेगा, पता नहीं, एक बार देखते हैं यार हम लोग प्रोसीजर क्या है। थोड़ा सा इंसाइट्स आपको मिल जाना तो आपको और ज़्यादा समझ आ पाएगा कॉन्सेप्ट, इसलिए मैं जस्ट आपको इंसाइट दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो ये और लिख रहा है यहाँ पे मार्कडाउन। ठीक है, मल्टीपल मार्कडाउन बनाएगा मेरे हिसाब से। तो ये मल्टीपल मार्कडाउन बना रहा है और लास्ट में इसको कंबाइन कर देगा। तो सेम ये मुझे उस पर भी देखने मिला था कि इस पर भी कुछ ये मल्टीपल मार्कडाउन बनाया था प्रोसीजर में, जो ये वाला हमने बनाया था। ठीक है, तो खैर यहाँ पे आते हैं हम लोग, और वेट करता हूँ मैं और दिखाता हूँ जैसे ये डन हो जाता है। सो गाइस फाइनली इट्स हियर, आप देख सकते हो यहाँ पे इसने पूरा फाइल बना दिया है। नाउ लेट मी क्रिएट skill.md, ऐसा करके इसने कितने सारे प्रोसीजर से ये गया, फिर उसके बाद कितने रिफाइनमेंट्स किए। इसने 4 फाइल बनाया था, फिर 4 फाइल को मर्ज वगैरह करके योर स्किल इज रेडी, हियर्स व्हाट वाज बिल्ड 5 फाइल्स फुली स्ट्रक्चर्ड skill.md और आस्क यूजर। ठीक है, क्लीन अप .md, rules md, the exact structure from your original prompt, codified cleanly with rules for every session. To install it, drop the .skill file into your Claude skills folder and
इट विल एक्टिवेट ऑटोमेटिकली वेन एवर यू पेस्ट अ ट्रांसक्रिप्ट और आस्क। तो इस तरीके से आपको करना है। तो कॉपी टू योर स्किल्स, तो इसने प्रोसीजर क्या बताया, द एग्जैक्ट स्ट्रक्चर फॉर योर ओरिजिनल प्रॉम्प्ट कोडिफाइड टू इंस्टॉल इट, ड्रॉप द डॉट स्किल फाइल इनटू योर क्लॉड स्किल्स फोल्डर एंड इट विल एक्टिवेट ऑटोमेटिकली वेन एवर यू पेस्ट इट। ठीक है, ठीक है। कॉपी योर स्किल्स, यहाँ पे इसने क्या किया, रेफरेंस में वही 4 चीज़ें हैं। तो स्किल डॉट एम डी है, ये पूरा शायद जिप फाइल होने वाला है। तो ठीक है, इसको कॉपी टू योर स्किल्स पे एक बार मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो कॉपी टू योर स्किल्स, एक बार मैनेज पे क्लिक करता हूँ मैं और देखते हैं क्या आता है। यूट्यूब मेटा डेटा विवेक, तो इस तरीके से ये आ रहा है। सो ठीक है, मेरे हिसाब से अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे स्किल है और इसके बाद रेफरेंसेस है, डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट डॉट एम डी है, सब टाइटल की जगह पे टाइम स्टैम्प है। तो भाई इसने बहुत अच्छी तरीके से बनाया है और ये पूरा कॉपी हो गया। और अगर मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो डाउनलोड करने से कैसा दिखेगा वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। बैक जाते हैं, तो इस तरीके से हमारा आ भी गया। और यहाँ पे अगर मैं डाउनलोड करना चाहूँ तो डाउनलोड होगा, मेरे हिसाब से शायद जिप फाइल होगा क्योंकि स्किल डॉट एम डी फाइल के साथ और भी रेफरेंसेस भी अटैच्ड है इसमें। तो यूट्यूब मेटा डॉट स्किल एम डी, ओके, तो ये एक ही फाइल है, मुझे कोई ज़्यादा बड़ा फाइल नहीं दिख रहा है। इसको एक बार मैं ओपन करता हूँ, ओपन करने से कैसा दिखेगा वो देखते हैं। सो आई गेस ओपन किस पे हो रहा है, शायद एंटी ग्रेविटी या क्लाउड पे ही ओपन हो रहा है। अच्छा, ये मेरा डेस्कटॉप वर्जन है, सॉरी यार, क्लाउड का डेस्कटॉप वर्जन ओपन हो गया, शायद स्किल डॉट एम डी है इस कारण। क्विट कर देते हैं। अगेन मैं एक बार जाता हूँ फाइल पे, क्योंकि यार देखो ये इनसाइट्स ना कोई बताता नहीं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बहुत ध्यान से, मैं चाहता हूँ आप सीखो। तो स्किल डॉट एम डी इसको करते ओपन विथ, ये क्लाउड से ही ओपन होगा, इसने बनाया ही फाइल ऐसा है, ठीक है। तो मतलब ये इंपोर्ट हो सकता है और ये क्लाउड के अंदर ही काम करेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट नॉर्मल एमडी फाइल नहीं है, तो ये तो बहुत ज़्यादा ही स्किल लेवल का हो गया। पहले वाला जो था वो थोड़ा सा अलग था, वो बस एमडी फाइल था। तो हमारा प्रोजेक्ट जो है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, इस कारण इसने क्या किया, डॉट एमडी फाइल करके नहीं दिया, इसने हमारा प्रॉपर ये डॉट स्किल करके बनाया। तो डॉट स्किल क्या है, डॉट स्किल इसका खुद का एक फॉर्मेट है। तो 2 फॉर्मेट होते हैं जो ये एक्सेप्ट करता है। कितने फॉर्मेट, 2 फॉर्मेट है, एक आपका डॉट एमडी है एंड अनदर वन इज आपका डॉट स्किल है। तो ये 2 फॉर्मेट यहाँ पे यूज होगा, मार्क डाउन और डॉट स्किल जो है ये खुद का इसने फॉर्मेट बनाया है जो कि क्लॉड ही एक्सेप्ट कर पाता है, क्लॉड इसको समझ पाता है, तो इसलिए इसने ऐसा बनाया है। तो ठीक है, अभी हमने ये 2 फॉर्मेट समझ लिए। डॉट स्किल वाला जो फॉर्मेट है वो ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे मल्टीपल चीज़ें रेफरेंस वगैरह आप दे सकते हो। तो इसके अंदर ये इसने रेफरेंसेस वगैरह अच्छी तरीके से क्रिएट कर रखा है। तो मैंने आपको इसका ब्रेकडाउन भी दिखा दिया था कि इसके अंदर क्या क्या है रेफरेंसेस के अंदर। तो 4 फाइल्स है, एक इंस्ट्रक्शन है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक नया यूज़ करेंगे, रेफरेंसेस वगैरह सारी चीज़ें स्किल डॉट एम डी है। तो अभी इसको क्लोज करते हैं और एक नए चैट पे आ जाते हैं। अब मैं क्या बोलूँगा, जस्ट नॉर्मली बोलूँगा, me to generate title, description and more from this. तो बस मैं ये लिख देता हूँ और जो हमारा सबटाइटल वाला फाइल है, मैं ऐड फाइल्स और फोटोज़ में चले जाता हूँ जिस तरीके से हमने पहले किया था। तो हम लोग ये कैप्शन फॉर ओपन कर लेते हैं और ठीक है, इसके बाद हम लोग एंटर मार देंगे। बट इसके पहले थिंकिंग में इनेबल कर देता हूँ क्योंकि ये थिंकिंग में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा था, तो मैं उसका ख्याल रखूँगा कौन सा मॉडल वगैरह सेलेक्ट रखना है ताकि बेटर रिस्पॉन्स मिले। सो मॉडल 4.6 एक्सटेंडेड। अब देखते हैं ये किस तरीके से सोचता है। पहले तो ये स्किल्स देखेगा, तो ये देखने वाली बात होगी कि कैसे सोचेगा। रीडिंग द यूट्यूब मेटा डेटा स्किल, प्रिपेयर टू एग्जामिन फाइल्स, ठीक है, यूट्यूब मेटा डेटा स्किल है इसके पास, तो इसने स्किल पढ़ा। रीडिंग रेफरेंस फाइल्स, तो रेफरेंस फाइल्स पढ़ रहा है। तो रेफरेंस फाइल में कौन कौन सा है, लोड फाइल अगर मैं क्लिक करूँ, लोड फाइल में ओपन नहीं करेगा फाइल को, ठीक है। डिस्क्रिप्शन टेम्पलेट अदर, टाइम स्टैम्प रूल्स एंड सब टाइटल की द प्रेफरेंस, ठीक है। वैसे फाइल वगैरह सारी चीज़ें बहुत बड़ी है, तो देखने वाली बात होगी कैसे करेगा। नाउ लेट मी रीड द अपलोडेड ट्रांसक्रिप्ट, अंडरस्टैंड द वीडियो कंटेंट, सोच रहा है, ठीक है। तो वही चीज़ है, मतलब जो पहले हो रहा था ना वो वही चीज़ें ये कर रहा है। एक्चुअली में सोच रहा है, मिडिल का सेक्शन बना रहा है, सारी चीज़ इसको करने देते हैं। नाउ हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीडियो, इट्स अ 32 मिनट रोड मैप वीडियो फॉर बिल्डिंग एआई सैस, ठीक है, ये समझ गया सारे पॉइंटर्स। लेकिन अभी ये थिंकिंग में है, ठीक है, ये अभी सोच रहा है कि ये पॉइंट है, सब कंपैरिजन करेगा, समझेगा। तो आप देख सकते हो कितने बढ़िया तरीके से सोच समझ के ये यहाँ पे आंसर करने का
बेसिकली ये यही सोच रहा है कि मैं आंसर कैसे करूँ, उसके ऊपर सोच रहा है। सो अभी देखो ये नॉर्मल टेक्स्ट हमारे लिए लिखा है, थिंकिंग पैटर्न भी हम देख सकते हैं पूरा प्रोसीजर कि ये यहाँ तक समझ चुका है। सो ग्रेट, आई हैव रेड द फुल ट्रांसक्रिप्ट, दिस इज अ 32 मिनट वीडियो, गो अहेड एंड मेक योर सिलेक्शन अबव। एंड अब क्या दिखा रहा है, एंड आई विल गेट स्टार्टेड ऑन ऑल 4 डिलीवरेबल्स राइट अवे। तो आप देख सकते हो मैंने कुछ भी प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं लिखा, जस्ट इस मैंने इसको बोला टाइटल डिस्क्रिप्शन ये चीज़ जनरेट करो, और पूरा मेरा चैट ये ट्रेंड है ये आंसर देने के लिए। सो इज इन इट क्रेजी गाइज। और वैसे यार मेरे बाल बहुत ज़्यादा क्रेजी हो चुके हैं, ठीक है, तो मेरे बालों को थोड़ा माफ़ करना क्योंकि मैं वही जो भी है ख़राब हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। डू यू हैव अ डायरेक्शन माइंड? वैसे यार बाल बहुत ख़राब लग रहे हैं, मैं थोड़ा ठीक करके आता हूँ। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। वैसे अभी भी खराब ही दिख रहे हैं बट यस, चलो आगे। डू यू हैव अ डायरेक्शन इन माइंड फॉर द टाइटल? ठीक है, मेरे पास माइंड में है। कीप इट कीवर्ड फोकस्ड, या फिर मेक इट क्यूरियोसिटी ड्रिवन हुक्ड, इंक्लूड अ नंबर, एग्जांपल 5 स्टेप्स टू, या फिर स्किप नो प्रेफरेंस। तो ठीक है, मैं स्किप करता हूँ नो प्रेफरेंस, मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है, तो मैं इस तरीके से। फिर समथिंग एल्स है तो टाइप है, ठीक है, तो प्रॉपर वैसे ही आ रहा है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। आगे चलते हैं। हाउ शुड आई स्ट्रक्चर द टाइम स्टैम्प? ठीक है, टाइम स्टैम्प का स्ट्रक्चर बोल रहा है। ऑटो डिटेक्ट फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, ऑटो डिटेक्ट करना है। कीप चैप्टर्स मिनिमल 5 to 7 मिनिमल रखना है, फिर 10+ चैप्टर्स रखना है, फिर स्किप करना है नो प्रेफरेंस। सो ऑटो डिटेक्ट फ्रॉम ट्रांसक्रिप्ट हम लोग कर देते हैं। अब इसके बाद एनी एक्स्ट्रा कॉन्टेक्स्ट आई शुड नो। सो मेरे ख्याल से कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, आपको कॉन्टेक्स्ट रहेगा आप कर देना। मैंने इसलिए ट्रेन किया क्योंकि हो सकता है मुझे फ्यूचर किसी और वीडियो में रेफरेंस देना पड़े। जैसे कि मान लो हो सकता है आई हैव यूज दिस रिसोर्स लिंक, ऐसा करके मैं दे सकता हूँ रिसोर्स का लिंक www.let's suppose fabricboards.com। मैंने इसको यूज़ किया तो मैंने इसको ऐसा एंटर करके डाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये रिसोर्स में उसको ऐड कर देगा मोस्ट प्रोबेबली, जो मैंने लिंक वगैरह दिया है। सो सिंथेसाइज कर रहा है डिलीवरेबल्स को फ्रॉम प्रोवाइडेड रिसोर्स लिंक, ठीक है। देखते हैं क्या सोच रहा है ये। तो 4 चीज़ें जनरेट करने के बारे में पूरा थिंकिंग इसकी चल रही है। तो यार देखो स्किल का यही फायदा है, मैंने स्किल बना दिया, अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे बार बार प्रोसीजर नहीं बताना, मैं कहीं पे भी चैट कहीं से भी ओपन करूँ, मुझे प्रोजेक्ट भी मेंटेन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि मुझे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जाके ये चीज़ करना है, मैं कहीं पे भी चैट लिखूंगा कि टाइटल डिस्क्रिप्शन कुछ जनरेट कर दिया और ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें कर देगा। सो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी चीज़ है मतलब क्लॉड। अगर आपने ये वीडियो आप देख रहे हो ना यहाँ तक और आप चैट जीपीटी जेमिनी यूज़ करते हो तो आप खुद ही समझ जाओ कितना क्रेजी है ये चीज़। आपने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस किया है कि एआई से हमने ये चीज़ भी करा लिया, या फिर आप सोचो कितने पॉसिबिलिटी बढ़ चुके हैं। ऐसा नहीं है ये यूट्यूब डिस्क्रिप्शन तक लिमिटेड है, मैंने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन इसलिए बताया ताकि वो आपके लिए थोड़ा सा रिलेटेबल लगे कि हाँ यार यूट्यूब तो चलाते हैं, डिस्क्रिप्शन भी होता है, टाइम स्टैम्प भी होता है, पर वो बनता कैसे है। अगर आप यूट्यूब क्रिएटर कौन नहीं बनना चाहता, ठीक है, हो सकता है आप में से भी बहुत लोग क्रिएटर बनना चाहते हो, तो उनके माइंड में भी आ जाएगा यार इतनी चीज़ें आसान हो रखी है। और इवन मैं इसको टैग्स भी दे दूंगा कि टैग्स में ये चीज़ होता है, गॉट इट, एडेड एज द रिसोर्स, नो एक्स्ट्रा प्रेफरेंसेस, ठीक है। सो इट्स गोइंग प्रीटी वेल। तो इसको जनरेट हम लोग करने देते हैं जो ये जनरेट कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग काम करेंगे। सो पूरा एक बार रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए, मैंने खैर आपको प्रोसीजर बता दिया कि क्या क्या आता है, क्वेश्चंस वगैरह इसने पूछ लिया। अब फाइनली ये आउटपुट देगा और उस आउटपुट को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ओके गाइस, सो फाइनली यहाँ पे जनरेट हो चुका है। सो इसने अपना आर्टिफैक्ट यहाँ पे ओपन कर लिया है। सो देखते हैं क्या है हमारे पास। सेक्शन 1 क्या है, टाइटल आइडियाज़ है। तो टाइटल आइडियाज़ में हमारे पास क्या क्या है वो हम लोग देख सकते हैं कि पहला है ट्रेंडिंग है, फिर एवरग्रीन है, हाई CTR वाला है कि आई स्पेंड 4800 रुपीज़ ऑन एड्स, हियर्स व्हाट हैपेंड टू माई AI स्टार्टअप। सो ये लिटरली जो वो है ना, मैं क्या बताऊँ, मैंने ये बोला कि मैंने 4800 रुपीज़ मैंने एड्स में लगाया और उससे मुझे इतने रजिस्ट्रेशन आए हैं। मैंने ये बताया कि ऑलमोस्ट 1000 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं, साइन अप आ चुके हैं। सो इसने वो टेक्स्ट भी ले लिया विच इज़ रियली गुड, मतलब क्यूरियोसिटी ड्रिवन। वो हो गया टॉपिक से रिलेटेड, कि टॉपिक से रिलेटेड जो मैं नहीं सोच पा रहा था अब ये सोच के बता दे रहा है पूरे इससे। अब सोचो मैंने इसको कितना कॉन्टेक्स्ट दे दिया, पूरा वीडियो जो था वही एक्सप्लेन कर दिया यहाँ इस फाइल के अंदर। तो ये काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है यहाँ पे। सो हाई CTR हो गया, फाउंडर या बिल्डर एंगर, हाउ आई एम बिल्डिंग अ बूटस्ट्रैप्ड AI SaaS, फुल रोड मैप, दी सोलो फाउंडर्स टैग फॉर लॉन्चिंग एन AI वेब ऐप, ठीक है। तो स्टोरी लेट, पर्सनल है, कंपैरिजन है। तो इसमें बहुत सारे आइडियाज़ है यार, मतलब टाइटल के आप देख सकते हो। तो क्लॉड्स का पिक क्या है, तो क्लॉड अपना खुद का पिक किया है, तो इसने पिक करके कौन सा मेरे लिए सेलेक्ट रखा है वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। रिकमेंडेड द AI SaaS रोड मैप नो वन ऑन यूट्यूब विल गिव यू, वाई।
ठीक है, ये दी AI says रोड मैप नो वन ऑन यूट्यूब विल गिव यू, ये चीज़ इसने लिखा है। अब देखो आपको ये है कि आपको टाइटल शॉर्ट पसंद है, मतलब मान लो 4 या 5 वर्ड का पसंद है, तो आपको वो स्किल बनाना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि मैंने बहुत परफेक्ट चीज़ बना दिया है, मुझे पता है इसमें और चीज़ें इंप्रूवमेंट लगेगी। जैसे मैं कॉम्बिनेशन ये भी बनाना चाहता हूँ कि थोड़ा सा कम लेंथ का टाइटल है, बहुत ज़्यादा लेंथ का है, क्योंकि मैं ज़्यादातर A/B टेस्टिंग पे बिलीव करता हूँ। सो वाई दिस टाइटल पोजिशन विवेक एज दी कॉन्ट्रेरियन क्रेडिबल इंसाइडर। वैसे हम लोग ये टेस्ट करके देख सकते हैं, ठीक है, मैं इसे जनरेट करूंगा हर बार, और जैसा ये रिस्पांस दे रहा है उससे अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, सही रिस्पांस आ रहा है, तो आप समझ जाओगे उससे। तो इनफैक्ट जो मैं अभी डाल रहा हूँ जितने भी वीडियोस वगैरह, वो सारी चीज़ों में ऑप्टिमाइजेशन मैं ऐसे ही करता हूँ, बट अभी जो मैं प्रोसीजर लेके जा रहा हूँ वो बहुत नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहा हूँ। ये जो स्किल है मैंने ट्राई किया है, बट मैं डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग अभी बना रहा हूँ आपके साथ लाइव, और इसीलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे क्यूरियोसिटी है, मुझे एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है, मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के मोटिव से बैठा हूँ, इसीलिए मैं आपको बेटर बेटर नहीं बोलूँगा, बेस्ट, मैं आपको बेस्ट लर्निंग दे पा रहा हूँ। बाकी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, बाकी जितने भी क्रिएटर्स हैं जो एक्चुअली में क्लॉड सिखा रहे हैं, आपको खुद यहाँ तक आके फील हो गया होगा यार, अगर फील नहीं हुआ ना तो यार मुझ पे धिक्कार है, फील हुआ है तो कमेंट करना, ठीक है। आई रियली होप आपको फील हुआ हो, अगर आप यहाँ तक देखे हो, यार कुछ तो डिफरेंस है इस बंदे में, इसके वीडियोस में, इतना अनफिल्टर्ड, इतना नॉलेजेबल, आप किसी भी इस तरीके से सोचे नहीं होंगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। सो अगर लिटरली आपको लगता है, उसके लिए यार एक कमेंट बनता है, एक कमेंट बस, लाइक शेयर हाइप कुछ नहीं बोल रहा मैं, बस आपको बस एक कमेंट कर देना है प्यारा सा, जैसा भी आपको ठीक लगे। सो दिस टाइटल इट ट्रिगर क्यूरियोसिटी, ये चीज़ें बता रहा है। अब यहाँ से मैं कोई भी सेलेक्ट कर सकता हूँ जो मुझे पसंद है, ठीक है, तो मैं ये कर सकता हूँ। अब इसको रिफाइन करना तो आपके ऊपर है यार, अगर आपको टाइटल पसंद नहीं आता तो आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और स्किल्स लेवल पे इसको इंप्रूव करना पड़ेगा, जो skill.md वाला फाइल है। अब इसके बाद टाइम स्टैम्प्स, इसने हमारा टाइम स्टैम्प दे दिया, यूज़र प्रोवाइडेड सीक्वेंस नहीं था, तो देख सकते हो ये पहले हमने यही बनाया था, तो हमारा ये कितना बढ़िया हो गया। वाई आई सजेस्ट दिस टाइम स्टैम्प, ओपन राउटर गेट इट्स ओन चैप्टर बिकॉज विवेक यूजेस इट एज अ पावरफुल हुक, अ सिंपल API एग्रीगेटर। तो इसने पूरा रीजन के साथ दिया, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वेगली कुछ भी रख दिया है, तो ये प्रॉपर रीजन के साथ मुझे बता रहा है, विच इज़ गुड। यूट्यूब डिस्क्रिप्शन है, जैसा मैं फॉर्मेट चाहता था वैसी है। रिसोर्स लिंक में आप देख सकते हो फैब्रिकोड्स, www.fabricodes.com, इसने ऐड कर दिया है, विच इज़ रियली गुड। टाइम स्टैम्प इसने डाल दिया है 31 मिनट तक का आउटरो। वॉट दिस वीडियो कवर्स, क्या क्या डालता है, टूल्स एंड स्टैक मैंशन, फिर उसके बाद दिस इज परफेक्ट फॉर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, हु एम आई, ठीक है, विवेक मिश्रा परफॉर्मेंस मार्केटर, सेम यहाँ पे सारी चीज़ें, क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम का लिंक है मेरे, फिर विवेक मिश्रा हैशटैग, ठीक है। सेक्शन 4 अब क्या है, क्लीन सबटाइटल डॉट SBV फाइल, तो ये SBV फाइल है जो ये देना चाह रहा है, चेंजेस मेड चैट GPT, जैसे GPT है, GBD, चैट GPT मल्टीपल इंस्टेंसेस, तो ये चैट GPT अब सब जगह यूज़ कर रहा है। क्लॉड जो है वो क्लाउड बोल रहा है एज AI टूल नेम क्लॉड, N10 ये होगा N10। अब देखो कितने सारे मिस्टेक्स थे, जो मेरा फाइल था, मुझे पता है उस फाइल में मिस्टेक होगा और ये समझ जाएगा, और ये फाइल के जितने भी मिस्टेक्स हैं इसने इसको मार्क कर दिया कि ये मिस्टेक है, इसको अपने को चेंज करना है। और अनसर्टेन आइटम्स फ्लैग्ड, जैसे एंटी ग्रेविटी क्या है ये मुझसे पूछ रहा है आई गेस, सो एग्जाम्पल लेफ्ट एज सिंस इट्स इन इंटेंशनल। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये लास्ट का SBV फाइल ना मुझे इसी तरीके से फॉर्मेट दे, मुझसे पूछे कन्फर्मेशन कि ये चीज़ें ओके, मैं बोलूँगा हाँ ये ओके है। और इंडियन स्टार्टअप कॉन्टेक्स्ट में ग्रो के ऊपर बात किया था, तो एक्सेल इंडिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्रो था, ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट देगा, तो मतलब आप समझो यार, मतलब कितने अच्छी तरीके से मैंने लिखा है, कितना अच्छा मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, जो भी गलती हो सकती थी उसको मैंने पहले से सोच के चला, इसलिए काफ़ी सारे मिस्टेक्स इसने दूर कर दिया। तो इंडियन स्टार्टअप का कॉन्टेक्स्ट चल रहा था, इसीलिए इसने सर्च किया, वेब सर्च किया ऑब्वियसली, ठीक है, वेब सर्च करके इसने पता लगाया कि ग्रो है, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन इसके पास नहीं होगा, तो जैसे वी कॉम्बिनेटर है उसको इसने वाई कॉम्बिनेटर कर दिया। सो AI इट्स लिटरली पावरफुल। आप यहाँ पे देखो, ये मैं आपको कॉम्प्लेक्स एग्जांपल दे रहा हूँ, जो अच्छे अच्छे जो AI टूल्स है ना वो नहीं कर पाते, मैं आपको वो एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि कैसे ये इतना कॉम्प्लेक्स टास्क परफॉर्म कर पा रहा है। ये वीडियो मैंने कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए ही बनाया है। सो ठीक है, अनसर्टेन आइटम्स, जैसे एंटी ग्रेविटी के ऊपर बात किया था, लाइकली अ मिस हर्ड AI कोडिंग टूल नेम, कैंडिडेट्स विंड सर्व रेप्लिट और अनदर, ठीक है, सही जा रहा है ये। एंटी ग्रेविटी विद अ क्वेश्चन मार्क फ्लैग सिंस द एग्जैक्ट टूल कुड नॉट बी कंफर्म, तो एंटी ग्रेविटी गूगल का है, यस मैं कंफर्म करता हूँ इसको। सो एग्जांपल लेफ्ट एज सिंस, ठीक है, तो अभी तो देखो मैं ज़्यादा मिस्टेक पे नहीं जाऊँगा, मैं इसको बोलूँगा प्रो कैप्शन का क्लीन वाला फाइल इसने दिया है लास्ट में, ठीक है, यूट्यूब मेटा डेटा का फाइल था और ये कैप्शन का फाइल है, तो एक बार इसको डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के बाद मैं ना इसको इंपोर्ट करना चाहूँगा,
कैप्शंस क्लीन डॉट एस बी वी। अब इसको इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब ही ओपन करते हैं। और आई डोंट नो ये क्यों ओपन हो रहा है। ठीक है, मैं एक बार यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है गाइज, यहाँ पे हमारा ये वाला जो वीडियो है यहाँ पे आ रहा है, तो पेंसिल आइकन में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग लैंग्वेजेस में जाते हैं। और लैंग्वेज में जैसे हमारा इंग्लिश है तो इंग्लिश में यहाँ पे जाते हैं। तो मिस्टेक्स बहुत सारे थे, तो यहाँ पे अगर मैं जाके एडिट पे जाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं कंट्रोल एफ भी करूँ और शायद एन पेन लिखूँ तो इसने एन ए टेन ही डाला होगा बहुत जगह। एक दिखा रहा है ये, एक कहाँ दिखा रहा है ये पता नहीं यार। इसमें सर्च करना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्क्रॉल वाला सीन है यहाँ पे थोड़ा। बट अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और अपलोड फाइल पे क्लिक करता हूँ विथ टाइमिंग। ठीक है, कंटिन्यू। तो यहाँ पे कैप्शंस क्लीन्ड, तो एक बार इंपोर्ट करके देखते हैं। तो इंपोर्ट आई गेस हो गया। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट डिफरेंट रोड मैप। ठीक है, हम लोग थोड़ा आगे जाते हैं। कॉल्ड MVP। बस मुझे चेक करना है जहाँ पे भी मैं बोल रहा हूँ, चैट GPT वगैरह जो भी है। इनफैक्ट शुरुआत में ही बोला था मैंने काफ़ी चीज़। तो स्टार्टअप सी माई गूगल कंसोल, गूगल सर्चेज 10,000। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस टॉपिक। ठीक है, ठीक है। कंपनीज आर वर्किंग। वाई कॉम्बिनेटर, देखो वी कॉम्बिनेटर था, वाई कॉम्बिनेटर कर दिया इसने, मुझे बोला था जो। ठीक है, अब इसके बाद और क्या चीज़ था, ये यहाँ से भी कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है यार, ग्रो का भी होगा यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में। काफ़ी इसने सही कर दिया मेरे हिसाब से। मैं एक बार पॉज करके देखता हूँ। यार मुझे ना बहुत सारे वर्ड लिटरली नहीं मिल रहे, मुझे क्लॉट से ही पूछना पड़ेगा कि कहाँ पे है। मैंने सर्च किया तो मैं आपको इनफैक्ट ये भी दिखाता हूँ कि कैप्शन में कहाँ N8N है। एंटी ग्रेविटी वैसे इसने यहाँ यूज़ किया है, वो भी दिखा हुआ है। सो ठीक है। व्हेन व्हाट आर द टाइम स्टैम्प्स वेयर आई हैव यूज्ड N8N। ठीक है, तो एक बार देखते हैं क्या आंसर बताता है। वैसे एक्सटेंडेड करने की ज़रूरत नहीं थी यार, एक्सटेंडेड मैंने कर दिया, बट ठीक है, प्रोसेस होने देते हैं। ओके गाइज, यहाँ पे मिल चुका है 259। काफ़ी जल्दी दे दिया, 259 पे बोला है। सो 259 पे जाके देखते हैं। 259, ठीक है, अपना 259। ठीक है, 259 हमारा आ चुका है। यहाँ पे N8N ट्यूटोरियल है, तो देख सकते हो यार स्पेलिंग वगैरह सारी चीज़ें करेक्ट हो चुकी हैं। अभी स्पेलिंग करेक्ट हो गई तो मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। अब पब्लिश करने से और क्या फ़ायदा होगा कि यहाँ पे एक ऑडियो का ऑप्शन मिल जाता है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे ऑडियो मिल जाता है, तो ऑडियो भी ऑटोमेटिक होता है। तो ऐड डिस्क्रिप्टिव ऑडियो या फिर डिलीट कर सकते हैं हम लोग, रिव्यू कर सकते हैं। तो रिव्यू मैं करूँगा दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई एम गोइंग टू गिव यू अ कम्प्लीटली डिफरेंट रोड मैप एंड ऑल AI यूट्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेलिंग देखो गलती हो सकता है, तो वाई कॉम्बिनेटर इसने सही टेक्स्ट ले लिया है अब जो मैंने डाला है उसके हिसाब से। तो एक बार सुनना पड़ेगा कैसा है ये, तो एक बार सुन भी YouTube पे जितने भी AI से ओरिजिनल ऑडियो की जगह इंग्लिश ऑडियो। I'm going to give you a completely different roadmap than all the AI videos on YouTube. This video reveals the hard truths of what you actually need to learn and do to build your own AI startup. I've built my own business. Here you can see my Google console, where my business actually appears in Google searches. तो देख सकते हो यार, अब सब टाइटल मेरा क्लीन है तो ऑडियो भी काफ़ी बढ़िया तरीके से रन होगा। तो मैं ऑडियो भी इसका पब्लिश रख सकता हूँ यहाँ पे। बाकी तो चीज़ें ओके यार, मैनुअल सबटाइटल्स वगैरह सारी चीज़ें ओके है। सबटाइटल्स मेरा पब्लिश रहेगा, तो आप देख सकते हो ये परफेक्ट हो गया। अब सबटाइटल में जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक थे, जो टूल्स के नाम गलत थे, अब मेरा क्रिएटर कोई फॉरेन बंदा देख रहा है, फॉरेन से देख रहा है, अब उसको सबटाइटल में गलत टेक्स्ट दिख रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा। और मुझे पता है 110% वो गलत रहता है, हिंदी का ट्रांसलेशन बहुत रॉन्ग रहता है। मैं आपको इनफैक्ट प्रूव करके दिखा भी सकता हूँ जिस पे मैंने ये नहीं लगाया होगा। जैसे मोस्ट प्रोबेबली यही वाली वीडियो होगी। एडिट पे मैं जाऊँगा, लैंग्वेजेस पे जाऊँगा, तो आपको खुद दिख जाएगा। यहाँ पे इंग्लिश पे अगर मैं जाऊँ और यहाँ मैनुअल सबटाइटल्स में यहाँ एडिट पे जाऊँ मैं, तो एडिट में जाके आप देख सकते हो यूजिंग टूल लाइक N8N और मेक आई हैव ऑटोमेटेड टास्क। अच्छा, मैंने इस पर करेक्ट किया था यार N8N, मुझे याद है ये शुरुआत में ही किया था, आगे कुछ और भी होगा। यू विल बी इन द टॉप 1%, वी आर गोइंग टू ब्रिंग यू अ सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, ब्ला ब्ला ब्ला। देख लेते। सो गाइस, एक मैंने दूसरी वीडियो ही ओपन कर ली और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे क्लाउड को यहाँ पे इसने क्लाउड लिख दिया है। अब यहाँ पे मिस्टेक है, कोई भी पढ़ेगा तो क्लाउड पढ़ेगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकता है सबटाइटल में। अब ओपन क्लॉ जो है या आपस में स्पेस नहीं रहेगा। ठीक है, ये है यहाँ पे मोल्ड बुक आ गया,
बल्कि मोल्ड बुक है असल में। तो ये देखो ऐसे जो मिस्टेक्स है ना, ये इतने सारे मिस्टेक्स इसके अंदर है, बट ये सारी चीज़ें हम लोग सुधार सकते हैं ये सिंगल सिस्टम से जो मैंने बिल्ड किया है। मैंने आपको टाइम लगाया बताने के लिए, लेकिन मैं ये चाहता था आप तक करेक्ट नॉलेज पहुंचे और आप समझ पाओ कि इसका क्या स्कोप है। बहुत नेक्स्ट लेवल तक का टूल है, बट आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा उस तरीके से। सो ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे आपको एक्चुअली में बताया स्किल्स को कैसे यूज़ करना है। स्किल्स में वैसे देखो यार एक तरीका और है, मैंने आपको बहुत एडवांस तरीका बता दिया है, लेकिन ऑल्दो ये ट्यूटोरियल पूरा मुझे आपको बताना है कि आप कैसे यूज़ कर पाओ, इसलिए मैं वापस जाऊँगा कैपेबिलिटीज़ में। और कैपेबिलिटीज़ में आपको स्किल्स में हमारे दो टूल्स तो दिख रहे हैं, CSV डैशबोर्ड, यूट्यूब मेटा वाला। और यहाँ पे अगर मैं ऐड पे जाऊँ, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट स्किल इंस्ट्रक्शन। तो आप खुद से भी यहाँ पे लिख सकते हो कि यहाँ पे विवेक, लेट सपोज ये है पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन इंस्ट्रक्शन आप यहाँ पे खुद भी लिख सकते हो, लेकिन ये उतना कुछ खास नहीं है, बस नॉर्मल टास्क के लिए जो कि लो लेवल का है। आप खुद से यहाँ पे लिख सकते हो, बट बेस्ट वे कौन सा है जो मैंने आपको बताया, उस तरीके को आप फॉलो करके करोगे तो बेस्ट तरीके से आप अपना खुद का स्किल्स बना सकते हो। तो यही था पूरा स्किल्स के बारे में नॉलेज जो मुझे बताना था। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कनेक्टर्स को कैसे यूज़ करना है, और फिर उसके बाद हम लोग MCP सर्वर देखेंगे जो कि बहुत मेन है, और फिर उसके बाद एक्सटेंशंस देखेंगे। तो ये मेन टॉपिक है जिससे चीज़ें थोड़ा सा ऑटोमेट और होना चालू हो जाता है। हम लोग एक्सटर्नली जो एप्लीकेशन है उसको कनेक्ट करना चालू कर देते हैं। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि कनेक्टर्स क्या होते हैं। सो कनेक्टर्स में आते हैं हम लोग यहाँ नीचे, जो कैपेबिलिटीज़ के नीचे कनेक्टर्स में आने के बाद बहुत सारे कनेक्टर होते हैं। आप गूगल ड्राइव कनेक्ट कर सकते हो, अभी बीच में ही हमने गूगल ड्राइव कनेक्ट किया था जब मैं आपको डॉक्स वगैरह का टॉपिक बता रहा था। यहाँ पे आप जीमेल कनेक्ट कर सकते हो ईमेल भेजने के लिए, आप गूगल कैलेंडर कर सकते हो, गिटहब कनेक्ट कर सकते हो। आपको अलग अलग ऑप्शंस मिल रहे हैं। अभी ब्राउज कनेक्टर्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, पर यही करते हैं। सो अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि जीमेल है, मैं चाहता हूँ ये खुद ब खुद ईमेल भेज दे किसी को, तो मैं कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और इसके बाद क्लियर पॉपअप दिखा रहा है, इफ़ यू ऑथराइज क्लॉड टू एक्सेस योर जीमेल मैसेजेस, क्लॉड में यूज द डेटा टू रिस्पॉन्ड टू योर प्रॉम्प्ट्स व्हेन अप्रोप्रिएट, समराइज बाय इनबॉक्स। तो इनबॉक्स समराइज वगैरह ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सो कंटिन्यू पे अगर हम लोग क्लिक करते हैं, और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद बस हमें यहाँ पे मेल का एक्सेस देना पड़ेगा। तो मैं मेल का एक्सेस दे देता हूँ क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट मेल भी नहीं है मेरे लिए, जो है इस पे कुछ कुछ चीज़ों का एक्सेस ले रखा है मैंने, बट कुछ खास नहीं उतना। सो मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ और कंटिन्यू कर लेता हूँ, ठीक है। तो कंटिन्यू करने के बाद अब आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे जीमेल कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो जीमेल कनेक्टेड है। अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग न्यू चैट करेंगे तो चैट में जाते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग जाते हैं कनेक्टर्स में, और कनेक्टर में जीमेल हमारा टॉगल ऑन है, ठीक है। आप वैसे ड्राइव सर्च हमारा ये है, तो ड्राइव पे भी मैं सर्च कर सकता हूँ, गूगल ड्राइव कनेक्टेड है। सो गूगल ड्राइव अगर मैं ऑन करता हूँ, जीमेल को ऑफ करता हूँ, तो मैं गूगल ड्राइव में कुछ भी सर्च कर सकता हूँ। सो हाउ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ मच स्टोरेज, मुझे पता नहीं इसका आंसर ये दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, बट मैं पूछता हूँ हाउ मच स्टोरेज माई ड्राइव इज कंज्यूमिंग, ठीक है। मैं इसको पूछता हूँ क्या आंसर देता है, देखते हैं। ओके, सो आप देख सकते हो यहाँ पे बोल रहा है अनफॉर्चुनेटली द गूगल ड्राइव टूल आई हैव एक्सेस इज डिजाइन फॉर सर्चिंग फाइल्स नॉट फॉर रिट्रीविंग स्टोरेज। सो ये जो इसका सिस्टम है ये स्टोरेज नहीं बता सकता, क्योंकि गूगल ड्राइव एक्चुअली में ऐसा API प्रोवाइड करता ही नहीं है। बट ये चीज़ भी हम लोग क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको जानना नहीं कैसे क्रैक करते हैं, बस थोड़ा देर और रुक जाओ और मैं बताऊंगा कि ये स्टोरेज भी चेक करके आपको बता देगा। वो कैसे होगा समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे मजा आने वाला है। सो अभी मैं बोलता हूँ, अभी मैं थोड़ा फाइल सर्च करके, ओके गाइज मुझे याद आ गया, मैंने बोला है देयर इज वन एंटी ग्रेविटी वीडियो ऑन माई ड्राइव, कैन यू शेयर मी दी लिंक, ठीक है। ये एक्सटेंडेड ऑफ कर देते हैं, एक्सटेंडेड की अभी ज़रूरत नहीं है। सो डन करते हैं, अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। सो सर्च कर रहे हैं ड्राइव पे, ठीक है, सर्चिंग गूगल ड्राइव, रिक्वेस्ट किया इसने, सर्चिंग गूगल ड्राइव, स्टिल ये रिक्वेस्ट किया, डन, अनफॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट एबल टू फाइंड एन एंटी ग्रेविटी वीडियो ऑन गूगल ड्राइव, दिस सर्च रिटर्न सम अनरिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, the couple of things, note my drive's search tool works best with Google Docs, Sheets and Slides. It has limited ability to search for video files. ठीक है, तो वीडियो फाइल्स के लिए लिमिटेड है। The video might be named differently than anti-gravity. तो एक बार हम लोग देख लेते हैं यार क्या था वो फाइल। सो मुझे एक्चुअली मिल चुका है ये एंटी ग्रेविटी मास्टर क्लास। सो देयर इज़ वन वीडियो, सर्च अंडर हिडन वाला मैं बोल सकता हूँ, या फिर चलो मैं इसको बोल सकता हूँ, और कहाँ गया मेरा क्लॉड, आई वॉज वर्किंग ऑन
1% Lord checklist. Can you find the Google Doc देयर एक बार सर्च करते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। तो आप देख सकते हो इसने फाइंड कर लिया है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे दिया है। तो इट वाज लास्ट मॉडिफाइड जस्ट अबाउट 12 hours ago and covers 10 topics including extended thinking, projects, artifacts, AI powered artifacts, cloud skills। तो आप देख सकते हो उसके अंदर का कंटेंट भी बता रहा है। अब मैं बोलूँगा इज देयर एनी डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू कटाना प्रोजेक्ट। तो कटाना प्रोजेक्ट भी एक मैं काम कर रहा था, सो कटाना प्रोजेक्ट के ऊपर देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक कटाना प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट कटाना करके, सो वो भी हम लोग देख लेते हैं। इसने बना रखा है, ठीक है, यस प्रोजेक्ट कटाना। अब मैं इसको बोलूँगा यहाँ पे इट वॉज क्रिएटेड 3 days ago एंड सेम्स टू बी टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन प्लान इन्वॉल्विंग वेबसाइट एनालिसिस, GSAP एनिमेशन, 3JS। तो ये चीज़ है, इसके ऊपर भी वीडियो जल्द आने वाली है। जो प्रोजेक्ट कटाना है इसमें हम लोग 3D वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने बनाया था। अब यहाँ पे कैन यू शेयर बोथ ऑफ दी doc link in well formatted HTML कोड में बोलता हूँ, HTML कोड। फॉर्मेटेड की स्पेलिंग गलत है, फॉर्मेटेड HTML कोड इन ब्लू एक्सेंट। मुझे ब्लू एक्सेंट चाहिए, मतलब ब्लू सा कुछ टोन हो। और यहाँ पे बोल देता हूँ सेंड इट टू सेंड इट टू होम यार, मतलब राज डिजिटल fb@gmail.com saying hi Mr. Raz, here is your project। So the main context is I am sharing him the project and resource that he has to complete by tomorrow afternoon। ठीक है, अब मैं ये दे देता हूँ, कोई क्वेश्चन रहेगा तो शायद ये मुझसे पूछ लेगा। तो वैसे मैंने मेल को ऑन नहीं किया है क्या, या फिर किया है, वो देख लेते हैं। तो कनेक्टर्स में जीमेल मेरा ऑफ था, ऑन कर दिया मैंने। अब देखते हैं कोरियन एक्सेंट, ठीक है यार। ईमेल तो मैंने सेलेक्ट किया नहीं है, स्किल्स यूज़ कर रही है, कोई स्किल चेकिंग अवेलेबल स्किल्स, ठीक है, चेक किया, शायद ये नहीं यूज़ कर रहा। ब्यूटीफुल ब्लू एक्सेंट HTML प्रोजेक्ट लिंक, ठीक है, HTML ड्रॉ कर रहा है ये, ठीक है गाइस। तो इसने ईमेल ड्राफ्ट कर दिया है। आई गेस हियर्स योर ब्यूटीफुली डिजाइन ब्लू एक्सेंट ईमेल, नाउ लेट मी कंपोज इट फॉर यू टू सेंड। तो देखो इसने डायरेक्टली सेंड वाया जीमेल का बना दिया है, बट मैं इसे ओपन नहीं करना चाहता जीमेल में, ठीक है। जीमेल में मैं ओपन बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। एवरीथिंग इज डन। मैं बोलूँगा सेंड दिस डायरेक्टली टू हिम, मैं ये बोलूँगा। वैसे इसने डिज़ाइन काफ़ी अच्छा जनरेट किया है यार, ब्लू थीम में। हाई मिस्टर राज, हियर आर योर प्रोजेक्ट रिसोर्स एंड टास्क। अब देखते हैं ये जीमेल पे कैसा दिखता है एक्चुअली में। क्लिक ओपन इन मेल और ड्राफ्ट अबव, इट विल बी ओपन बाय डिफ़ॉल्ट। नो यूज़ दी जीमेल कनेक्टर, मैं इस पर ये लिखता हूँ टू सेंड, ठीक है। यहाँ प्लस का ऑप्शन है, ठीक है। कनेक्टर में जीमेल सर्च है यार ये, आई गेस जीमेल सर्च के लिए यही है। तो मैं एक बार एंटर करके भी देखता हूँ, ये जीमेल सर्च ही बोलेगा मोस्ट प्रोबेबली। आई डोंट थिंक ये जीमेल मेल भेज सकता है फिलहाल के लिए तो, ठीक है। तो ये बोल रहा है रीड एंड सर्च के लिए कर सकते हैं, इसको भी हम लोग थोड़ा सा देखेंगे और क्या हो सकता है। गो टू क्लाउड सेटिंग, कनेक्टर्स या इंटीग्रेशन, चेक इफ जीमेल है सेंड परमिशन इनेबल्ड और रिकनेक्टेड विद सेंड एक्सेस। तो ठीक है यार, एक बार हम लोग ना थोड़ा चेक कर लेते हैं कि सेटिंग लेवल में क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है। सेटिंग में तो मतलब ऐसे आपको फिगर आउट करना पड़ता है, ये टूल की जगह आप डिफरेंट टूल भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं और बताऊंगा कैसे कनेक्टर्स आप और लगा सकते हो, उस पर आपको क्लियर पता चल जाएगा। तो 3 डॉट पे जाते हैं, डिसकनेक्ट का ही ऑप्शन है, कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ऑप्शंस दिख नहीं रहे मुझे, तो मैं सर्च ही कर सकता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक बार डायरेक्ट सेंड करने की कोशिश करता हूँ। जो ड्राइव स्टोरेज वाला है हमारा, नीचे जाते हैं और ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेंड वाया जीमेल, इस पर क्लिक करते हैं। सो के गाइज यहाँ पे ये आ चुका है, बट HTML ना लोड नहीं हो रहा। और मैं आपको बता दूँ HTML जो है यहाँ पे लोड होता भी नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ पे तो लोड होता हुआ कभी मैंने देखा नहीं है। तो ये ना API के थ्रू मुझे भेजना पड़ता है। मैं सोचा था API के थ्रू भेज देगा, इसलिए मैंने सोचा था, बट इसने ठीक है जनरेट तो ठीक ही किया है, टेक्स्ट तो आ ही जा रहा है, भले पूरा का पूरा वो नहीं आ रहा अपने पास जो HTML फॉर्मेट है।
सो अगर यहाँ पे भी जाऊँ तो ये नॉर्मल टेक्स्ट ही है अगर देखा जाए। बाकी HTML जो फॉर्मेट है वो इधर है, प्रोजेक्ट ईमेल। तो अगर HTML आपको भेजना है एक्चुअली में, तो आपको API यूज़ करना पड़ेगा। API के थ्रू आप भेज सकते हो Gmail पे, आपको अगर इस HTML में भेजना है तो वो प्रोसीजर याद अभी नहीं देखेंगे कैसे किया जाता है। बट हाँ, आप ये समझ लो इसने बढ़िया तरीके से ड्राफ्ट कर दिया। अब देखो हमने ये देख लिया कि कनेक्टर्स क्या होते हैं, और भी आप चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अब कनेक्टर्स के बाद जो मेन आता है वो आ जाता है अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंशंस एंड यूजिंग इट। तो अभी हम लोग देखो बहुत नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें यूज़ करने वाले हैं। अब यहाँ पे गेम चेंज होने वाला है, गेम चेंज हो जाने वाला है, ठीक है। कभी फंबल हो जाता है, सो ठीक है। अंडरस्टैंडिंग एक्सटेंशंस, तो एक्सटेंशंस पहले समझते हैं यार, MCP के पहले कॉपी करके इसको ना नीचे ला लेते इसके, ठीक है। तो अभी हम लोग समझते हैं कि एक्सटेंशंस क्या होता है। तो एक्सटेंशंस के लिए अभी हम लोग यहीं पे आते हैं और सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कनेक्टर्स पे जाना है, और कनेक्टर्स के बाद आपको जाना है ब्राउज कनेक्टर्स पे। तो ब्राउज कनेक्टर्स पे जाएंगे तो आपको और कनेक्टर्स यहाँ पे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भी आपको लिमिटेड कनेक्टर्स ही मिलते हैं। आप यहाँ पे स्लैक, नोशन कुछ भी कनेक्ट कर सकते हो, बट मेन चीज़ जो गेम चेंज होता है वो एक्सटेंशन से होता है। और एक्सटेंशंस वगैरह आपको यूज़ करना है तो आप यहाँ से यूज़ नहीं कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या चाहिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशन चाहिए। तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना पड़ता है। तो आप जस्ट लिखो क्लॉड डेस्कटॉप, ठीक है। क्लॉड डेस्कटॉप आप लिखोगे तो क्लॉड डेस्कटॉप में क्लॉड कोड आपको नहीं करना अभी, डाउनलोड क्लॉड इस पे आपको क्लिक करना, जो सबसे पहला लिंक है। याद रखना क्लॉड कोड या फिर कुछ और डाउनलोड मत कर लेना, सिर्फ और सिर्फ क्लॉड का आपको डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल करना है, जो नॉर्मल रहेगा claude.com/download। सो आपके सामने इंटरफेस कुछ ऐसा दिखेगा, ब्रिंग क्लॉड टू योर डेस्कटॉप। यहाँ पे मैक OS, विंडोज़ अलग अलग ऑप्शन है, तो आपको मैक OS पे क्लिक कर लेना अगर आपका मैक है, अदरवाइज विंडो कर लो आप, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोवर्क वगैरह भी है, जो कोवर्क है हम लोग आगे समझेंगे कि कैसी चीज़ें होती है, कोवर्क पे कैसे काम करना होता है, वो अभी नहीं होगा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लो, और डाउनलोड करने के बाद आपके पास क्लॉड कोड आपके सिस्टम में मिल जाएगा। सो क्लॉड का डेस्कटॉप ओपन करने के लिए मैं जस्ट यहाँ पे आता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं क्लॉड पे क्लिक करूँगा। सो आपको भी इंस्टॉल करके क्लॉड को ओपन कर लेना है, ठीक है। क्लॉड को ओपन करके आप सेम ईमेल से ही लॉगिन कर सकते हो। आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पे जो भी मेरा चैट हुआ है रिसेंटली, जैसे ड्राइव स्टोरेज, कंटेंट जनरेशन, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लोड हो चुकी है। सो ऑनलाइन जो भी आपने किया है वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इवन अगर मैं प्रोजेक्ट्स में भी जाऊँ, मेरे सारे प्रोजेक्ट्स जो है वो मुझे प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे मिल जाएंगे, देख सकते हो जो भी मैंने जनरेट किया है। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो और भी प्रोजेक्ट्स बना सकते हो। ये सारी चीज़ें लिंक रहती है, बस उसी ईमेल से लॉगिन करना जिस पे आप ऑनलाइन काम करते हो या फिर जिसका डेटा आपको एक्सेस करना है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं और सेटिंग्स में जाते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है एक्सटेंशंस। आपको क्या करना है, एक्सटेंशंस पे क्लिक करना है। तो एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ब्राउज एक्सटेंशंस पे क्लिक करना पड़ेगा, जिससे आप एक्सटेंशंस को यूज़ कर पाओ। सो एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फाइल सिस्टम देख सकते हो, यानी कि लेट क्लॉड एक्सेस योर फाइल सिस्टम टू रीड एंड राइट फाइल्स। तो मतलब जो मेरे लैपटॉप के अंदर सिस्टम है उसको रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, वो आई मैसेजेस सेंड कर सकता है, वो SMS को कंट्रोल मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने एक पहला कंट्रोल क्रोम किया है, ठीक है। कंट्रोल क्रोम जस्ट यहाँ पे आप क्लिक करोगे और वो इंस्टॉल हो जाएगा। सो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ है। तो मैं ना कोई और भी कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है यार। मुझे यहाँ पे ना काम का एक लग रहा है PDF वाला भी, तो मैं PDF पे क्लिक करता हूँ और इस तरीके से आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख जाता है, और क्या क्या टूल ये कर सकता है उस पर भी आ जाता है। ये जो PDF टूल है ये क्या कर सकता है, एनालाइज कर सकता है, एक्सट्रैक्ट कर सकता है, फिल कर सकता है और कंपेयर कर सकता है। सो व्हाट क्लॉड कैन डू विद द PDF, एनालाइज लेंदी रिसर्च पेपर्स एंड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, एक्सट्रैक्ट डेटा, ठीक है, कंपेयर कर सकता है, फिल आउट फॉर्म्स ऑटोमेटिकली, समराइज कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट्स। तो समराइज करना, वो सारी चीज़ें आप कर पाओ, उसके लिए आपको यहाँ पे PDF के टूल्स मिल जाते हैं, रिसर्च वगैरह सारी चीज़ों से रिलेटेड। तो इसको भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं एक बार, ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है। वैसे इस चीज़ को ना हम लोग क्लॉड कोवर्क वाला जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें डिटेल में कवर करेंगे। अभी मैं ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं करूँगा ये जो एक्सटेंशंस वगैरह सारी चीज़ें, उसकी क्या पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मुझे कुछ कोवर्क के लिए भी रखना है। तो कोवर्क वाले टॉपिक में हम लोग आराम से इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सो कोवर्क में आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा कि कैसे ये चीज़ें काम करती है। सो कॉन्फ़िगर पे अगर मैं क्लिक करूँ, वैसे इनेबल्ड है, बट कॉन्फ़िगर में अगर हम लोग क्लिक करेंगे तो क्या क्या टूल्स का एक्सेस देना है, क्या क्या टूल्स का एक्सेस नहीं देना, वो आप दे सकते हो यहाँ पे। तो अभी ऑल एक्सटेंशंस पे जाते हैं, और इसी तरीके से मैंने सेम क्रोम वाला इंस्टॉल किया था, कंट्रोल क्रोम। तो अगर मैं नॉर्मल सर्च में जाऊँ
और यहाँ पे मैं इसको कुछ इंस्ट्रक्शन दूँ, तो पहली बात तो प्लस बटन में जाके आपको ये देख लेना है इसके पास किन किन चीज़ों का एक्सेस है। तो कनेक्टर्स में जाके आप यहाँ पे देखो कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो जीमेल ड्राइव तो बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, और यहाँ पे पीडीएफ टूल है, और प्लस उसके बाद कंट्रोल क्रोम इस तरीके से टूल है। लोगो नहीं आएगा, लेकिन आपको ये इनेबल रखना है अगर आप चाहते हो ये चीज़ को एक्सेस कर पाए। अगर नहीं कर पाए तो ऑफ कर दो। तो मैं इसको ऑन रखता हूँ और मैं बोलता हूँ जो मेरा HTML वाला था ना फाइल, मैं उस वाले पे चल देता हूँ, ड्राइव स्टोरेज वाला। वैसे चलो नहीं यार, मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि एपीआई तो अगेन ये यूज़ नहीं कर पाएगा, कनेक्ट एपीआई लेवल पे नहीं है। तो एक नया चैट ही हम लोग लेते हैं और मैं इसको बोलता हूँ, कैन यू फाइंड मी द बेस्ट वीडियो ऑन द इंटरनेट अबाउट अबाउट हाउ आवर ब्रेन वर्क्स, यूज़ द क्रोम वेब कनेक्टर। मैं ऐसा लिख देता हूँ, कनेक्टर या एक्सटेंशन दोनों आप बोल सकते हो। तो मैं एक बार एंटर करता हूँ। सो देखते हैं ये क्या करता है। मेरा स्क्रीन कंट्रोल करने का कोशिश करेगा ये शायद। तो ये अलाउ बोल रहा है। तो देखो, पहली बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, आपको अपने रिस्क पे ही इसको देना है परमिशन। मैं अलाउ वंस करूँगा, आप सभी को भी रिकमेंड करता हूँ अलाउ वंस, लेकिन अभी मैं कर रहा हूँ ऑलवेज अलाउ। ऑलवेज अलाउ पे क्लिक करता हूँ, जिससे ये खुद कंट्रोल कर पाए। अभी ये क्या करेगा, मेरा जो ब्राउजर है उसको कंट्रोल कर लेगा लिटरली। अभी ये जा रहा है, सर्च कर रहा है हाउ आवर ब्रेन वर्क्स बेस्ट एक्सप्लेन्ड। तो ठीक है, सर्च कर रहा है। अब ये स्क्रॉल करेगा क्या, तो वेट करते हैं स्क्रॉल करने का। स्क्रॉल नहीं कर रहा है ये, तो क्या कर रहा है अब ये, क्लॉड वांट्स टू यूज गेट पेज कंटेंट फ्रॉम कंट्रोल। ठीक है, इसको भी हम लोग ऑलवेज अलाउ कर देते हैं। तो इसमें ना बहुत सारे परमिशन है जो इसको मुझे देना पड़ेगा, तो रीड करने देते हैं। इट सीम्स क्रोम इजंट करेंटली रनिंग सो आई कांट यूज द ब्राउजर कनेक्टर डायरेक्टली मी सर्च द वेब। अब देखो ये नॉर्मली वेब सर्च करने लग गया। एक काम करते हैं, अब देखो ये प्रॉब्लम आपको भी आएगा 110%। आप सोचोगे फिर आप कर नहीं पाओगे, तो इसी के लिए मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर देता हूँ। यहाँ पे जाओगे आप, और आपको जाना है वापस से सेटिंग्स में, और एक्सटेंशंस में जाना है। एक्सटेंशंस में जाने के बाद आपको कॉन्फ़िगर में जाना है। कॉन्फ़िगर में आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे ना परमिशन दे दो सही तरीके से। टेम्पररी मैं क्या करूँगा, सभी को ऑलवेज अलाउ कर देता हूँ, सभी परमिशन को। तो टैब्स वगैरह स्विच कर सकते हैं, स्विच टू टैब, रीलोड टैब, गो फॉरवर्ड, एग्जीक्यूट जावास्क्रिप्ट। ठीक है, ओपन कर सकते हैं कोई भी यूआरएल। ठीक है, मैं इसको रहने देता हूँ। और अब इसके बाद मैं यूज़ करना चाहूँगा अपना जो चैट है। अब मैं बोलूँगा ट्राई अगेन, एंड अब मैं बोलूँगा क्या करता हूँ मैं ना, इसको ये बोलता हूँ कि हाउ योर ब्रेन वर्क्स, इसका लिंक देता हूँ, शेयर। कैन यू टेल मी द मोस्ट फनी पार्ट फ्रॉम दिस वीडियो। ठीक है, मैं ये एंटर करता हूँ। अब देखते हैं कैसे काम करता है, मुझे इसका थिंकिंग देखना है। लेट्स सी, फेचिंग फ्रॉम यूट्यूब। यूट्यूब से फेच किया है इसने, बट ये करेगा क्या, अनफॉर्चुनेटली एंड कांट डायरेक्टली एक्सेस। अब देखो ये डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, चेक दी कमेंट्स। ठीक है, एग्जांपल इस तरीके से। अब मैं बोलूँगा काइंडली यूज दी क्रोम एक्सटेंशन। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या करता है। मैं जस्ट पॉसिबिलिटी आपके साथ देख रहा हूँ क्या करेगा ये। क्रोम इसने ओपन कर लिया। ठीक है, वीडियो प्ले कर रहा है कि ग्रेट। अब क्या करें यार, कॉपी मैं भूल गया था कि हम यूट्यूब पे व्यू कर रहे हैं, ये एक इशू रहेगा। सो पॉज करता हूँ मैं एक बार पहले। ओके गाइज, मैं जस्ट आप ही साथ ट्राई आउट कर रहा था, और मैं आपको बता दूं कि ये नहीं कर सकता जो भी वॉच करना है, लिसन है, वीडियो या ऑडियो कंटेंट, आई कांट सी इमेजेस और स्क्रीनशॉट्स। तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन है, जो कि मैं इसके लिए ब्राउज़र एजेंट्स यूज़ करता हूँ। जो ये चीज़ है ना, तो मुझे लगा कि ये कर देगा, बट ये आई गेस ब्राउज़र से ही हो पाएगा, जो कि आप देख सकते हो चैट जीपीटी, एटलस ये चीज़ कर देता है अगर हम लोग इसका एजेंट यूज़ करते हैं, या फिर परप्लेक्सिटी का कॉमेट आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए। तो मैंने जस्ट ये कॉमेट में यूज़ किया था, ये जो कॉमेट ब्राउज़र है, तो उसमें ये अच्छी तरीके से वर्क करता है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, जो ये कर सकता है वो हम लोग एक बार देख ले। चलो, जैसे कि हम लोग नॉर्मल देते हैं कि हाउ मैनी टैब्स आर करेंटली रनिंग। ठीक है, मैं ऐसे कुछ सवाल पूछता हूँ,
ठीक है यार, तो इसने बता दिया कि हमारा वर्कफ्लो N10 1% क्लॉड यूज़र गूगल डॉक ओपन है। ठीक है, हमारा N10 का वर्कफ्लो है 1% क्लॉड यूज़र, क्लॉड के 2 ओपन है। कुरकुरे स्नैक्स, अब ये कुरकुरे स्नैक्स क्या था हमारा, ये वाला था। ठीक है, ये भी ओपन है। तो ये भी अपना पूरा बता दिया कि कौन कौन सा ओपन है। लुक्स लाइक क्रोम इज इंडीड रनिंग, द अर्लियर एरर्स मस्ट हैव बीन टेम्पररी ग्लिच। ठीक है, तो ये हमारा रन हो रहा है। सो मैं इसी से पूछता हूँ, वॉट एल्स कैन यू डू फॉर मी? I wanted to know more about this Chrome feature, this Chrome connector। मैं ये लिखता हूँ। अब देखो, कोई भी कनेक्टर आप यूज़ कर रहे हो, आप इसी से पूछ लो कि कैसे यूज़ हो सकता है बेटर तरीके से। चलो मैं इसको ये बोलता हूँ, कैन यू टेल मी मोर अबाउट माई N10 वर्कफ्लोज ऐसा मैं बोलता हूँ। ऑल्सो अरेंज माई टैब्स प्रॉपरली, ये भी बोल देता हूँ। चलो लेट्स सी ये क्या करता है। ठीक है, तो ये ओपन कर चुका है हमारा ब्राउज़र। अब ये क्या करेगा वो देखने वाली चीज़ है। आई गेस इसमें कुछ नहीं कर रहा ये एक्सटेंशन परमिशन। तो ठीक है, इट सीम्स सम क्रोम गोज इनटू अ लिमिटेड स्टेट व्हेन द टैब इजंट एक्टिवली इन फोकस और द एक्सटेंशन लूजेस। हियर्स व्हाट आई नोटिस थ्रू कनेक्टर्स वर्क्स फॉर लिस्टिंग टैब्स एंड ओपनिंग यूआरएल्स बट रीडिंग पेज कंटेंट सीम्स इनकंसिस्टेंट। तो यार देखो, ये ना हम लोग थोड़ा सा कोवर्क में कंप्लीट करेंगे। मैं नहीं चाहता ये अभी मैं कवर करूं, क्योंकि ये चीज़ थोड़ा सा आपके लिए अलग हो जाएगा। मैं उसके लिए थोड़ा अलग तरीके से बताऊंगा। सो कनेक्टर में थोड़ा बेटर तरीके से करेंगे। अभी स्टिल थोड़ा सा इशू आ रहा है इसमें, तब मैं इस पे थोड़ा और अच्छे तरीके से बात कर पाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे आते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है हमारे पास कनेक्टर्स है। सो PDF का था हमारा एक, कैन यू फाइंड ऑल PDFs इन माई सिस्टम। ठीक है, मैं ऐसा बोलूँगा सिस्टम में जो PDF वाला हमने किया था उसके लिए। ठीक है, तो इसको ऑलवेज अलाउ कर देते हैं, लिस्ट अलाउड। तो क्या क्या PDF है मेरे पास, ऑलवेज अलाउ आई हैव एक्सेस टू योर डॉक्यूमेंट्स एंड डाउनलोड्स। ठीक है, अलाउ कर देते हैं इसको ताकि मेरा फाइल्स एक्सेस कर पाए। अलाउ कर देते हैं डाउनलोड्स फोल्डर भी। ठीक है, तो वैसे बाय द वे मैं बता दे रहा हूँ, आपको सब चीज़ों का परमिशन अपने रिस्क पे ही देना है। आई विल सजेस्ट कि आप इतना ज़्यादा रिस्क मत लेना, सारी चीज़ें पढ़ के लेना। कभी भी ये चीज़ इन्वॉल्व रहती है आपका डिसीजन, तो आपको हमेशा देख के पढ़ के ही एक्सेप्ट करना है, आपको तभी अलाउ करना है, अदरवाइज अलाउ नहीं करना है। सो टोटल PDFs फाउंड 300 प्लस है अक्रॉस 2 लोकेशंस। डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड्स 300 प्लस PDF है, बिजनेस एंड वर्क रिलेटेड है, डिजिटल मार्केटिंग है, रेज्यूमे है, काफ़ी लोगों का इन्वॉइसेस है, ट्रैवल है। अब मैं बोलूँगा हाउ मैनी PDFs आर डुप्लीकेट। ठीक है, ये सर्च कर लेते हैं। तो डुप्लीकेट हम लोग डिलीट कर सकते हैं, जैसे कि बोल रहा है ये पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, आधार फॉर्म 16। अब देखो, आधार कार्ड भी, पार्टनरशिप और डीड भी, ID कार्ड भी है, तो ये सब भी बोल रहा है ये। और भी कुछ रिलेटेड बोल रहा है, साइबर सिक्योरिटी, वेबवर्क्स, जनरेटिव AI। ठीक है, इट्स क्वाइट गुड। लेट मी एनालाइज ऑल द PDFs एंड फाइंड डुप्लीकेट्स, चेक फाइल आर एक्सेसिबल। ठीक है, अलाउ कर देते एक बार। लिस्ट डायरेक्टरी विद साइजेस, तो साइज़ के हिसाब से लिस्ट करेगा। अब आप देख सकते हो ये पूरा PDF जो है कैसे रीड कर रहा है मेरे फाइल में जो भी सिस्टम है। इस तरीके से ना जो कोवर्क है वो और भी नेक्स्ट लेवल पे काम करता है, वो आपके और फाइल्स को एक्सेस कर पाता है, आप चीज़ें कोड कर पाते हो, चेंज कर पाते हो। तो जब कोवर्क कवर करेंगे ना, वो बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक जाएगा। अब इसके बाद जो रहेगा वो हमारा MCP रहेगा। एक बार ये मेरा हो जाए, फिर मैं आपको एक्चुअली में बताऊंगा कि MCP कैसे वर्क करता है, तो आपको और चीज़ें पता चल जाएगी। सो ठीक है, रन होने देते हैं इसे। सो गाइज, यहाँ पे रिपोर्ट आ चुका है कि क्या चीज़ है। सो अब देखो यार, हमारा लिमिट भी आई गेस हिट हो गया कीप चैटिंग विद क्लॉड का। सो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जा रही है कि क्या क्या है हमारा है। GA4 इकोनॉमिक्स इवेंट, वी मिशन रेज्यूमे, डिजिटल ब्लेज ब्रोशर, मेक टेम्पलेट्स, ऑफर लेटर, डिजिटल ब्लेज, रेज्यूमे। ठीक है, और भी मैनी मोर है। तो इस तरीके से डुप्लीकेट है, तो आपको इसको चेक करके डिलीट करना है। ऐसा भी हो सकता है जो काम का फाइल है आपने रिवाइज किया और वो 2 करके आ रहा है, तो रिवाइज वर्जन डिलीट ना हो जाए, तो आपको खुद देख के करना है। ऐसा नहीं कि रैंडमली AI को बोल दिया ऑर्गेनाइज कर दो, डिलीट कर दो डुप्लीकेट, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। वो चीज़ देख ताकि आपको करना है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे आपको काम करना है एक्सटेंशंस के साथ। बाकी इन चीज़ों के ऊपर कोवर्क वाले टॉपिक पे हम लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करेंगे। जो कोवर्क वाला टॉपिक है वो एक्चुअली में आपको सिखाएगा कि कैसे आपको ये चीज़ यूज़ करना है।
तो कोवर्क में हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल्ड वे में इसको देखने वाले हैं। तो अभी फ़िलहाल इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं येलो में, और अब फाइनली हम लोग समझेंगे कि एमसीपी सर्वर कैसे यूज़ करना है क्लॉड के अंदर। सो एमसीपी सर्वर अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा ये गेम क्रैक करना क्लॉड वाला, क्योंकि एमसीपी सर्वर के साथ जो पॉसिबिलिटी आती है ना भाई, कि मैं क्या ही बोलूँ, आप N10 कनेक्ट कर सकते हो, सुपर बेस कनेक्ट कर सकते हो, कोई भी डेटा आपको एडिट करना है, कुछ भी डेटा चीज़ें मैनिपुलेट करनी है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एमसीपी सर्वर। तो एमसीपी सर्वर समझते हैं कि कैसे आपको यूज़ करना है। बाकी जो डिटेल कनेक्टर्स है कैसे आपको यूज़ करना है वो मैंने क्लॉड कोवर्क और क्लॉड कोड में बताया, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आने वाला है। तो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। बस इस वीडियो के बाद इस वीडियो को देखना बिल्कुल भी मत बोलना, ताकि आप कनेक्टर्स, ऑटोमेशन, ये सारी चीज़ों पे काम कर पाओ। क्लॉड कैसे आपके लिए ऑटोमेशन क्रिएट करेगा, आप कैसे कोई टास्क को रेकरिंग बना सकते, मतलब बार बार वो रेगुलरली ऑटोमेटिक परफॉर्म हो ऑटोनोमस वे में, तो वो चीज़ कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आप सीखोगे इस पे। ठीक है, तो अभी हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे हम लोग एमसीपी सर्वर को समझ सकते हैं क्लॉड के अंदर। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है एमसीपी का फुल फॉर्म मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। जो अपना मॉडल रहता है, जैसे कि एलएलएम क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अब जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें आती है, मतलब जैसे कि यहाँ पे मेरा ओपन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ये ऑलरेडी एलएलएम के लोगोज लगा रखे हैं, ये मैं थंबनेल ही बना रहा था। तो यहाँ पे परप्लेक्सिटी है, आपका एमरजेंट है, आपका चैट जीपीटी है, आपका जेमिनाई है। तो ये सारे जो टूल्स है जहाँ पे आप चैट करते हो आपको रिप्लाई मिलता है, ये एलएलएम है, ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। तो ये जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है इसमें आप बात करते हो, तो ये मॉडल समझ पाए कॉन्टेक्स्ट को और सही तरीके से टूल को यूज़ कर पाए, उसके लिए हम लोग एमसीपी यूज़ करते हैं। एमसीपी के जगह हम लोग एपीआई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ, अगर मैं एपीआई लिखूंगा जो कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस रहता है, इसमें भी सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल्स, डेफिनेशंस रहते हैं जिस तरीके से हम लोग कोई चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे कि अपने को एक ईमेल भेजना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एपीआई कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते जीमेल पे। अगर अपने को मेल भेजना है, ठीक है, मेरा जीमेल पे अकाउंट है, अगर मुझे भेजना है तो गूगल ही भेजेगा, तो मैं उसको कैसे भेजूंगा, ऑटोमेटिकली एपीआई कॉल करके। तो गूगल क्या करता है, अपने सर्विसेज को ओपन कर रखा है कि हाँ भाई, अगर आपको डायरेक्टली ईमेल सेंड करना है तो मेरा एक एपीआई है, इस एंड पॉइंट पे कॉल करो। तो इस तरीके से अगर मैं लिखूंगा जीमेल एपीआई, तो गूगल ने क्लियरली इसको हमें दे रखा है। जीमेल एपीआई पे मैं क्लिक करूंगा और मुझे जीमेल से रिलेटेड जो भी एपीआई का एंड पॉइंट है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे कि gmail.googleapis.com डिस्कवरी रेस्ट वर्जन। इस तरीके से आपके मल्टीपल एंड पॉइंट्स है। अगर मुझे एक्चुअली में ईमेल वगैरह भेजना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है, लिस्ट चाहिए, ड्राफ्ट्स के, तो सारे एंड पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं यूजर आईडी के अकॉर्डिंग। अब ये आपको समझना पड़ता है एपीआई, लेकिन इस वीडियो में हम लोग एपीआई नहीं समझेंगे, बहुत बेसिक लेवल पे चीज़ें अपने को क्रिएट करनी होगी। एमसीपी के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा, अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए सो मेक श्योर टू कॉमेंट एमसीपी, सो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। सो एमसीपी आप ये समझ सकते हो कि आपको एपीआई क्रिएट नहीं करना पड़ता। मल्टीपल चीज़ों के लिए आप 10-15 एपीआई सेटअप करोगे, आपको बहुत टाइम लगेगा। आप उन चीज़ों पे काम करोगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। प्लस एआई को बताना कि एपीआई कब यूज़ करना है आपके लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। और आप अगर कोई टूल यूज़ करना चाहते हो जीमेल के, तो जीमेल के हो सकता है 15-20 टूल हो, और 15-20 टूल आपको उसमें ऐड करना पड़ता हो, तो काफ़ी हेडेक वाला चीज़ है। बट ये जो है वो आसान कर देता है एमसीपी, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो हम लोग इसीलिए एमसीपी यूज़ करने वाले। तो हम लोग आते हैं क्लॉड पे, और क्लॉड पे आने के बाद यहाँ नीचे जाते हैं और यहाँ सेटिंग्स पे जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको क्लियरली एक ऑप्शन मिलता है। वैसे मैं वेब वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो वेब में आपको ये नहीं मिलेगा। सो मेक श्योर करना कि आप डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल कर रखे हो। सो अभी हमने डेस्कटॉप वर्जन पे ही काम किया था, तो वापस मैं डेस्कटॉप वर्जन क्लॉड का ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये जो डेस्कटॉप वर्जन है यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और यहाँ जाते हैं हम लोग वापस अगेन सेटिंग्स में। और ये ना लिटरली बहुत मज़ेदार चीज़, आप कुछ भी करा सकते हो, इतने पॉसिबिलिटीज़ है ना इसमें। मैं N10 को यूज़ करके आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे नीचे आपको एक्सटेंशंस के नीचे डेवलपर का ऑप्शन मिलता है। डेवलपर में आप देख सकते हो मेरे पास कौन कौन सा एमसीपी सेटअप है, वो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ें। और ये थोड़ा एमसीपी के अंदर ही आता है, जैसे कंट्रोल क्रोम है, तो इसने एमसीपी ऐड कर दिया। बेसिकली एक्सटेंशंस जब हम लोग ऐड करते हैं ना, ये खुद से एक्सटेंशंस के अंदर एमसीपी ही ऐड करता है। सो इसीलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट कॉन्फिग फाइल है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो एडिट कॉन्फिग फाइल पे क्लिक करने के बाद ये हमारा जो फाइल है, ये है हमारा एक्चुअल में एमसीपी का जेसन। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो कॉन्फिग फाइल है, मैं इसको अगर डबल क्लिक करूँ तो आई गेस ये किसी टूल से ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास टूल नहीं है तो मेक श्योर करना कोई टूल आप इंस्टॉल कर लो, जैसे कि कोई आईडी क्या होता है, एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंटरफेस होता है जिसमें आप एडिट कर पाते हो। यहाँ पे देखो मैं सर्च करूँगा आईडी,
तो अगर मैं आईडी लिखता हूँ इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इंटरफेस, तो काफ़ी सारे आईडीज़ मिल सकते हैं। देखो यहाँ पे फुल फॉर्म भी आ गया। सो यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें, आप VS कोड ही इंस्टॉल कर लो नॉर्मली, या फिर आप AI पावर्ड भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये विजुअल कोड हो गया। तो इन चीज़ों से रिलेटेड आप इसको ज़रूर से इंस्टॉल कर सकते हो। और यहाँ पे इंस्टॉल करने के बाद आप इसका जो कोड है वो एडिट कर सकते हो। इसके जगह आपके पास कर्सर भी है, अगर आप कर्सर लिखो तो आपको कर्सर भी मिल जाता है। तो आपको जस्ट इसको इंस्टॉल करना है और इसी के अंदर आप एडिट कर सकते हो फाइल को। और इनफैक्ट इसके AI से भी आप एडिट करवा सकते हो। तो बस सिंपल है, यहाँ पे फाइल आप एडिट कर सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली शायद नोट पैड पर भी ओपन हो जाए, क्योंकि मैंने एक बार ट्राई किया था विंडो वाले पे, तो वहाँ पे नोट पैड पे हो गया था। सो ठीक है, जेसन आप जैसे भी ओपन करना चाहो ओपन कर सकते हो। अगर मैं राइट क्लिक करूँ यहाँ पे ओपन विथ, मैं देख लेता हूँ क्या क्या ऑप्शन है मेरे पास। तो मेरे पास तो यार मल्टीपल टूल है, आप इसमें से कोई भी कर सकते हो इसको ओपन करने के लिए। बाकी यहाँ पे नोट पैड भी है, अगर मैं नोट्स पे जाऊँ तो ये नोट्स पे भी ओपन कर देगा। सो आप देख सकते हो ये नोट्स पे भी ओपन हो गया है। तो मैं चाहूँ तो ये नोट्स पे भी एडिट कर सकता हूँ। तो MCP जो सर्वर है, यहाँ पे N10 MCP है, सुपाबेस है, प्रेफरेंस है। तो ये प्रेफरेंस तो खैर अलग चीज़ है, लेकिन सुपाबेस, N10 और उसके बाद फाइल सिस्टम, ये जो है ये MCP सर्वर है। अब इसी में आपको ऐड करना पड़ता है। अब देखो कोड समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, एक JSON फाइल होता है, आपको जस्ट कॉपी करके क्या करना है, आप इसको कॉपी करो और क्लॉड के पास ही आ जाओ। ठीक है, आपको आना है क्लॉड के पास ही। तो अभी यहाँ पे एडिट कॉन्फ़िग करके फाइल तो हमने लोकेट कर लिया है। सो यहाँ पे अभी हम लोग आते हैं न्यू चैट पे, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ हेल्प मी टू ऐड न्यू MCP टू दिस फाइल। ठीक है, मैं इस फाइल में ऐड करना चाहता हूँ MCP टू दिस फाइल। अब देखो यहाँ पे जो है मैंने फॉर्मेट अलग अलग चीज़ें लिखी हुई है, जैसे सुपाबेस के लिए आपको क्या लिखना है, आपको N10 के लिए क्या लिखना है। तो हम लोग सुपाबेस और N10 ये दो मेजर चीज़ें देखने वाले हैं कि कैसी चीज़ें काम करेगी। सो यहाँ पे आपका जो एग्जैक्ट चीज़ है जो काम करता है वो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये सेम चीज़ जो है MCP सर्वर के रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे भी, जो आपका डॉक्स है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपको कोई इशू ना आए। MCP एग्जाम्पल, तो आप क्या करोगे, इसी में से ही बोल दोगे कि N10 का फॉर्मेट ले ले। तो पूरा N10 का फॉर्मेट, सुपरबेस का फॉर्मेट, सारी चीज़ें यहाँ पे फॉर्मेट है ऑलरेडी। तो आपको बस ये कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, लेट सपोज मेरे पास नहीं और मैं N10 का एक न्यू ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक न्यू URL बना सकता हूँ। सो N10 के ऊपर अगर आपको आइडिया नहीं है ना, तो N10 के लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। यहाँ पे N10 का ट्यूटोरियल है फॉर बिगिनर्स, फिर टेलीग्राम, एजेंटिक सीरी, ये सारी चीज़ें मैंने बना रखी है। अगर आप इसको देखोगे तो आपको और ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, N10 के ऊपर। बाकी अभी मैं ये अज्यूम करूँगा कि आपको N10 के बारे में थोड़ा बहुत पता है, नहीं पता तो बस देख लो, समझ जाओ। तो N10 अभी मैं ओपन करता हूँ यहाँ पे, और मुझे सुपर बेस भी ओपन करना रहेगा। तो मैं प्रोफाइल्स में जाके यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे जाता हूँ, यहाँ पे अपना सुपर बेस रहेगा। तो सुपर बेस पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही ओपन करते हो आपको साइन अप वगैरह कर लेना है। साइन अप करके आपको अकाउंट क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आप डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। डेटाबेस से रिलेटेड मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा तो वो मैं यहाँ पे पूछ सकता हूँ, और कोई मुझे टेबल क्रिएट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। तो वो भी हम लोग अभी एक बार देख लेते हैं। सो N10 में क्या करूँगा, मैं एक नया ना वो बनाऊंगा, मुझे ईमेल भेजना है। ठीक है, सामने वाले बंदे को ईमेल भेजना है। तो ईमेल बनाने के लिए मैं एक MCP सर्वर बनाऊंगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ क्लॉड से मैं भेज नहीं सकता, और मैं क्लॉड से नहीं भेज सकता तो मैं उसको कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा वो दिखाता हूँ मैं। क्योंकि शुरुआत में आपको याद होगा कि मैं ईमेल भेजने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, एक चैट हमारा कौन सा था ईमेल वाला, ड्राइव स्टोरेज यूजेज, आई गेस ये वाला था। ठीक है, वैसे यार वो वाला चले गया लगता चैट। हम एक बार इसको हम लोग करते, वैसे क्लॉड इस पे भी ओपन कर लेते हैं तो अपने लिए थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा। कहाँ गया अपना, ये रहा, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। हम्म, ठीक है, यहाँ पे भी क्लाउड हम ओपन रखते हैं, और यहाँ पे न्यू चैट पे जाके मैं यहाँ पे बोल देता हूँ पेस्ट करके पूरा, हेल्प मी टू कॉन्फ़िगर न्यू MCP सर्वर टू दिस MCP फाइल। मैं ऐसा लिख देता हूँ और एंटर मार देता हूँ। सो अब ये मुझसे पूछेगा कि क्या करना है, और इवन आप सर्च कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे सर्च करूँगा सुपा बेस MCP
कोड, मैं अगर ऐसे सर्च करता हूँ तो मुझे इनफैक्ट कोड भी मिल जाएगा, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल सुपर बेस डॉक्स। अगर ऐसे मैं जाता हूँ और यहाँ पे देखूंगा तो इसने मुझे पूरा कोड दे दिया है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करके दे दूंगा और ये इसी फाइल में एडजस्ट कर देगा। तो मैं बताऊंगा इसको कैसे एडिट करना है। तो बस आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना है और क्लॉड में जाके आई वुड बी हैप्पी टू ऐड। ठीक है, आपको किसका करना है, गिटहब का करना है, ब्रेव सर्च करना है, स्लैक करना है, या फिर कस्टम अदर का करना है। अब मैं यहाँ पे बोलूँगा NA10। ठीक है, NA10 का करना है तो NA10 का करना है तो मैं NA10 का करना चाहूँगा। सो NA10 का करने के लिए अभी मैं NA10 पे हूँ, मैं एक क्रिएट वर्कफ्लो पे क्लिक करूँगा। तो अभी मैं बेसिकली जीमेल का कॉन्फ़िगरेशन करने वाला हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं लिखूँ जीमेल, ठीक है, जीमेल MCP, तो जीमेल MCP मुझे मिलेगा नहीं। ठीक है, आप देखोगे जीमेल MCP NA10 का ही कोई टेम्पलेट आ रहा है, किसी ने टेम्पलेट बनाया होगा, बट हम लोग स्क्रैच से क्रिएट करने वाले, बाकी तो ऐसे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। आप देखोगे तो हम लोग इसको बनाने वाले, तो पहला ट्रिगर जो है हम लोग MCP का ले लेंगे, MCP सर्वर ट्रिगर। सर्वर ट्रिगर में ये आपको URL दे देगा, तो इस URL को कॉपी करके सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे दे देते हैं इसको, यहाँ पे जाते हैं क्लॉड पे, पेस्ट करते हैं और इसको मैं एंटर मार देता हूँ। सो अब देखते हैं ये क्या करता है। हियर इज योर अपडेटेड MCP सर्वर। ठीक है, NA10 MCP, NA10 MCP 2। अब इसको रीनेम भी हम लोग कर सकते हैं, बट इसको हम लोग कॉपी करते हैं सबसे पहले और हम लोग जाते हैं पेस्ट में, जाके पेस्ट कर देते हैं। ये पूरा मैंने रिप्लेस कर दिया जो पुराना वाला था, और यहाँ पे देख सकते हो NA10 MCP 2 आ गया, बट मैं MCP 2 नहीं, NA10 MCP जीमेल कर देता हूँ। ठीक है, जिससे थोड़ा सा क्लियर रहे टर्म अपना। बाकी तो आई गेस ये वही फाइल एडिट हुआ है कि नहीं हुआ वो भी अपने को चेक करना पड़ेगा। तो याद रखना, बस इसको सेव कर लो, Command+, Ctrl+, जैसे भी करना है। तो मैं इसको पूरा सेलेक्टेड रखता ही हूँ ऐसे ही, और इसको क्लोज कर देता हूँ। और हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो भी मैंने चेंजेस किया है वो सेव हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, तो चेंजेस के लिए यहाँ पे मैं अगेन जो है सेटिंग्स, मुझे देखना पड़ेगा सेटिंग्स में अगेन हम लोग जाएंगे डेवलपर पे, एडिट कॉन्फ़िग फाइल में जाएंगे। तो कॉन्फ़िग फाइल में हमारा नहीं दिख रहा है। अगर अपने को नहीं दिख रहा, देखो नोट पैड में जस्ट ओपन हो गया था, बट आई डोंट थिंक उसमें एडिट हो रहा था। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ओपन विथ आपको आईडी से करना पड़ेगा। जैसे कर्सर है मेरे पास, एंटी ग्रेविटी है, VS कोड भी है। सो यहाँ पे एंटी ग्रेविटी में क्लिक कर लेता हूँ, एंटी ग्रेविटी पे ओपन कर लेते हैं। सो एंटी ग्रेविटी में आ गया। अब इसको हम लोग पूरा सेलेक्ट करके पेस्ट करेंगे। आई गेस कुछ इशू आ रहा है, एक बार मैं पेस्ट करता हूँ अब। सो यहाँ पे रेड क्यों दिखा रहा है, ये अपने को देखना पड़ेगा। आई डोंट नो एक्चुअली, तो मैं यहीं पे बोल देता हूँ, इसमें कुछ दिक्कत होगी तभी दिखा रहा है। कमांड npx remote वाई आई डोंट नो। सो हम लोग अगेन क्लॉड पे जाते हैं, और क्लॉड पे आने का सिंपल क्या करना है, आप अगर आईडी यूज़ करते हो ना, सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि ऐसा रेड में हाईलाइट करके बता देता है कि क्या गलती है। बताओ, ये जो पेस्ट किया है यहाँ पे, अब मैं बोलता हूँ वाई दी फॉलोइंग एरर इज शोइंग इन माई ID। तो मैं ये करूँगा और यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, कि ऐसा रेड सा दिख रहा है जैसा भी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ऐसा एंटर कर दूंगा। तो देखो यार, मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ जिससे हम लोग ये डिबग करके सही तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। सो इसको ध्यान से फॉलो करना, अगर आप सही से फॉलो करते हो तो आपका काम बन जाएगा। तो इन्वेस्टिगेटिंग जेसन वैलिडिटी एंड ID एरर। ठीक है, ये जब तक एरर देख रहा है तब तक हम लोग यहाँ पे आते हैं। MCP सर्वर वगैरह हमने देख लिया, बाकी तो जो रहेगा आपको ऐसे डॉक्स मिल जाएंगे। और इवन आप क्लॉड से भी पूछ सकते हो कि भाई कौन सा MCP है, स्लैक के लिए कौन सा MCP है, या किसी और चीज़ के लिए कौन सा MCP है। तो NCP जीमेल प्री डिफाइंड नोन सर्वर नेम सिंस NA10 जीमेल schema false or simply ignore them. The Cloud desktop app reads the JSON directly and doesn't care about VS Code schema validation. Just restart Cloud. Okay, ठीक है, तो ये बोल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो। तो ठीक है, मुझे कंफर्मेशन मिल गया। तो जस्ट अपने को कोई भी प्रॉब्लम लगे किसी भी स्टेप पे, तो मेक श्योर करना कि इसको आप फिक्स कर लो।
तो अभी ये चीज़ हमने कर लिया है। और अगर इस फाइल में जाए तो सेव हमने किया है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो N8N MCP Gmail, तो ये सेव हो चुका है, तो लाइव मुझे यहाँ पे भी अपडेट दिख जा रहा है। तो याद रख लेना, कमांड S या कंट्रोल S जो भी है वो प्रेस करके सेव ज़रूर कर लेना। और सेव करने के बाद इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम लोग आते हैं अपना जो डेस्कटॉप वर्जन है, डेस्कटॉप वर्जन में अब मुझे क्या करना पड़ेगा। अब देखो, आपको क्लाउड को क्लोज करना पड़ेगा कंप्लीटली, ये ऐसे वर्क नहीं करता, आपको पूरा का पूरा इसे क्लोज करना पड़ता है। तो क्लाउड को मैं क्विट कर देता हूँ। तो क्विट करने के बाद वापस अगेन हम लोग क्लाउड को ओपन करते हैं। ठीक है, क्लाउड क्लोज हो चुका है। अब वापस सर्च करते हैं, क्लाउड ओपन करते हैं। जब तक ये ओपन हो रहा है तब तक हम लोग क्या करते हैं, N8N पे आते हैं। और N8N पे आने के बाद अब हम लोग MCP सर्वर ट्रिगर बना रहे हैं। तो यहाँ पे अपना मेन रोल है कि हम लोग एक ईमेल भेजना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जीमेल, जीमेल MCP। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग टूल्स में जाएंगे और टूल्स में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन रहेगा जीमेल। ठीक है, जीमेल टूल का। तो जीमेल टूल पे जाने के बाद यहाँ पे सेट ऑटोमेटिकली की जगह मैं यहाँ पे सेट मैनुअली कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ यूज दिस टूल फॉर सेंडिंग ईमेल इन HTML फॉर्मेट। ठीक है, मैंने ये लिख दिया। ये ईमेल टाइप याद रखना, HTML रखना, जिससे अच्छे डिज़ाइन में जाए। और मैसेज में लेट AI डिसाइड, तो यहाँ पे इसको कर दो लेट दी मॉडल डिफाइंस दिस पैरामीटर। तो मॉडल खुद डिसाइड कर लेगा, सब्जेक्ट लाइन खुद डिसाइड कर लेगा, और किसको भेजना है वो भी डिसाइड कर लेगा। ठीक है, और यहाँ पे ऐड ऑप्शन में याद रख लेना अपेंड N8N एट्रीब्यूशन में इसको ऑफ रख देना, जिससे N8N का ब्रांड मार्क ना आए। तो ये चीज़ मेक श्योर कर लेना। और यहाँ पे कर लेते हैं सेंड अंडरस्कोर ईमेल। ठीक है, टूल का नाम ये रहेगा। तो ये हमारा सेंड ईमेल आ गया। फिर इसके बाद और एक टूल हम लोग कर सकते हैं, अगर आपको और चीज़ें करना है जीमेल से रिलेटेड ही, जीमेल में। तो जीमेल टूल हमने सेलेक्ट किया, और सेंड के जगह आप क्या कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो कोई मेल। आप गेट मैनी कर सकते हो कि क्या आपके पास मेल आ चुके हैं। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं लिटरली। आप से सेंड कर सकते हो और वेट कर सकते हो किसी रिस्पॉन्स के लिए, लेबल भी ऐड कर सकते हो। तो अभी इतनी चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे, बस एक ही टूल हम लोग ऐड करते हैं। और अगर एक और टूल ऐड करना है तो लेट सपोज मैं एक शीट ऐड कर देता हूँ। ठीक है, गूगल शीट्स। तो गूगल शीट्स ऐड करके यहाँ पे भी गेट रोज रहेगा, और शीट में मैं देख लेता हूँ कौन सा शीट अपने को करना है। तो क्यों नहीं दिखा रहा है ये, आई गेस मुझे कुड नॉट लोड लिस्ट। तो ऑथराइजेशन आई गेस वापस मुझे देना पड़ेगा। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, ऑथराइजेशन देखें। ठीक है, मैंने यहाँ पे परमिशन दे दिया है सारी चीज़ों को। ठीक है, कनेक्शन सक्सेसफुल है। अब देखते हैं हम लोग क्या कोई लिस्ट आ रहा है। ओके, लिस्ट आ गया हमारे पास। AI कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ई कॉम सेल्स डेटा, ऑफर लेटर 2.0। भारत कंपनी का डिटेल्स मैंने कुछ बनाया था आई गेस एक बार। भारत कंपनी का क्या डिटेल्स था, तो ये फ्लो था, टीम मेंबर्स था। ओके, चलो इसको क्लोज कर देते हैं, ये काम का नहीं है। FC कॉन्टैक्ट। ठीक है यार, मतलब मैं कौन सा डेटा देख सकता हूँ, एक बार मैं खुद भी देख लेता हूँ। या हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास ना एक इन्वेंट्री भी होगा। इन्वेंट्री मैं वही वाला यूज़ कर लेता हूँ, जस्ट डेमो ही है, अपने को डेमोन्स्ट्रेशन देना है। इन्वेंट्री, तो यहाँ पे हमारा दिल्ली इन्वेंट्री। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि शीट कैसा दिखता है यहाँ पे इसका। अगर मैं N8N इन्वेंट्री ओपन करूँ तो यहाँ पे इन्वेंट्री का डेटा है कि वायरलेस माउस वगैरह ये सारी चीज़ें। ये मैं अपडेट भी करवा सकता हूँ, बहुत एडवांस लेवल पे जा सकते हैं, लेकिन अभी इतना एडवांस लेवल पे नहीं जा रहे। मैं बस बता रहा हूँ यूज़ केस कि MCP कैसे कनेक्ट होता है। सो ठीक है, यहाँ पे अपना हो गया, और यहाँ पे गेट अंडरस्कोर इन्वेंट्री डेटा। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपना खुद का MCP सर्वर ही बना लिया। ठीक है, तो खुद का जो MCP सर्वर है मेक श्योर करना एक्टिवेट रहे, ये गॉट इट करके। और हो सकता है यार इंटरफेस आपके में थोड़ा सा डिफरेंस दिखे, क्योंकि मैं ये पुराना वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, मेरा सेल्फ होस्टेड है, तो ये थोड़ा स्टेबल है, इसमें मैं अपडेट भी करने वाला हूँ। बट हाँ, इस तरीके से आपका सेव हो गया। अब ये सेंड ईमेल कर सकता है और इन्वेंट्री डेटा ले सकता है। तो सेव है हमारा करेंटली। और अब हम लोग जाते हैं प्लॉट पे। तो प्लॉट में ओपन कर लेता हूँ। तो कुड नॉट लोड ऐप सेटिंग्स, देयर वॉज एन एरर हैंडलिंग और पार्सिंग क्लॉड जेसन, लाइन 20 कॉलम 24। ठीक है, आई गेस वो इशू था यहाँ पे, तो इसको मैं बोलता हूँ फिक्स करने।
अब देखो ये सेम इशू आपको भी आ सकता है, तो कैसे फिक्स करना है पूरा आप समझ लो ताकि आप बिना किसी इशू के इसको रिजॉल्व कर पाओ। सो क्लॉड इज थ्रोइंग दिस एरर टू मी, बस आप इसको डाल दो, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो मुझे ये अनदर ये दिया है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो क्लॉड अगर ओपन नहीं हो पा रहा है तो आप कॉन्फिग फाइल को ओपन नहीं कर पाओगे। तो कॉन्फिग फाइल को आप ओपन कर पाओ, या तो आप सर्च कर लो उसे जो कॉन्फिग फाइल है, या तो आप क्या करोगे, जो जिस भी आईडी से आपने किया था, जैसे एंटी ग्रेविटी से किया था, यहाँ पे राइट क्लिक अगर हम लोग करते हैं तो राइट क्लिक में जो लेटेस्ट वाला है ना वो आपको दिख जा रहा है यहाँ पे, क्लॉड डेस्कटॉप कॉन्फिग डॉट जेसन, जिसको हमने एडिट किया था। तो इस पर आप क्लिक कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, वैसे फाइल का नाम यही रहेगा, आप सर्च भी कर सकते हो। तो अभी मैं पूरा इसको हटा देता हूँ, डिलीट करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। और पेस्ट करने के बाद अब मुझे कोई इशू दिख नहीं रहा है, पे रेड नहीं दिख रहा, तो एक्चुअली में इशू था जो क्लॉड ने पहले नहीं किया। तो कभी कभार होता है कि एआई नहीं समझ पाता, तो इसको सेव कर लेना बस। और सेव करने के बाद अब हम लोग क्लॉड को ओपन करने की कोशिश करते हैं। ओके, ठीक है, अब देखो क्लॉड सक्सेसफुली ओपन हो गया है हमारा। अब देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये कोई बताता नहीं है, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप समझो इस कंटेंट की वैल्यू, कि क्या लेवल का मैं कंटेंट दे रहा हूँ। तो बस मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप एक्चुअली में इस कंटेंट को पूरा देखो, एग्जीक्यूट करो और प्रैक्टिस करो चीज़ों की जितनी हो सके, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो है ना एआई से वो एंडलेस हो चुकी है, अभी इतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। बस मैं आपको स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ कैसे स्टार्टिंग होगा एग्जाम्पल्स के थ्रू। सो यहाँ पे अभी हम लोग एमसीपी सर्वर में एन जो है लेटेस्ट वाला वो ऐड कर चुके हैं। और ऐड करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अभी नीचे जाते हैं और देख लेते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाके अभी हमारा यहाँ पे एक्सटेंशंस डेवलपर, सो अभी हम लोग जाते हैं डेवलपर पे। डेवलपर पे जाने के बाद कंट्रोल क्रोम पीडीएफ टूल एनालाइज। ओके, बाकी दो फाइल नहीं आ रहे हमारे पास, तो बाकी आ क्यों नहीं रहे ये देखना पड़ेगा। एडिट कॉन्फ़िग पे जाते हैं, कॉन्फ़िग पे जाने के बाद सारे हैं हमारे, बट वाई अदर टू आर नॉट शोइंग। सो एडवांस ऑप्शंस, ठीक है, एनवायरनमेंट वेरिएबल सारी चीज़ें हैं, बट इट्स नॉट शोइंग। तो ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे बोलते हैं देयर देयर इज सम इशू विद दिस एज आई एम अनेबल टू सी दी एज आई एम अनेबल टू सी दी टूल्स, MCP's tools, only two or nothing is loading। तो मैं ये लिख देता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम बोल रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट शोइंग दी सर्वर अर्लियर, दी ओल्डर वन was showing, but now the older one is also not visible। सो मैं ये लिख देता हूँ, यस फुली क्विट वाया कमांड क्यू, जस्ट क्लोज द विंडो। और डिड यू फुली क्विट थी, यस फुली क्विट किया था मैंने, चेक करते अगेन। देखो यार मैं बहुत थोड़ा सा फॉर्मलाइज चले जा रहा हूँ, लेकिन यही एक्चुअल चीज़ है जो आपको सिखाएगा। कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सर्च किया ना कि ये जो चीज़ है कैसे फिक्स होगा, तो ये मुझे बोल रहा है टर्मिनल में ये रन करने। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल में इसको रन करके देख लेता हूँ कि कैसे सारी चीज़ें काम करेगी। तो यहाँ पे आप टर्मिनल सर्च कर लो अपने डिवाइस में, तो टर्मिनल पे जाते हैं और इसको एक बार एंटर मार के रन करते हैं। तो यहाँ पे अपना जो MCP है वो आ चुका है, और यहाँ पे अब अपने को लॉग देखना है। तो लॉग देखने के लिए इसको कॉपी करना है बस, और आपको यहाँ पे डाल देना है, कुछ नहीं करना है, और लॉग हम लोग इसको प्रोवाइड कर देंगे। तो लॉग जो है वो ये है, तो ठीक है, इसको मैं लॉग प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे। दिस इज़ द लॉग, शेयर एनी एरर मैसेज यू सी, दिस इज़ द लॉग, दिस इज़ द लॉग दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा रहा है ओल्डर सर्वर स्टिल देयर है, रन दिस टर्मिनल। तो यहाँ पे बोल रहा है रन दिस इन टर्मिनल, क्या है, दिस मीन्स द कॉन्फिग फाइल माइट नॉट बी सेव्ड करेक्टली, लेट्स चेक रन दिस टर्मिनल। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डायग्नोस के स्टेज में, कि हम लोग डायग्नोस कर रहे हैं कि प्रॉब्लम है क्या। तो मैंने पेस्ट किया, तो पेस्ट करने के बाद मुझे रिप्लाई में क्या है,
मैं लिख देता हूँ, दिस इज द रिस्पॉन्स दैट आई एम गेटिंग। ठीक है, तो देखो एमसीपी सर्वर आपके लिए हेडेक हो सकता है अगर आपने ये सही तरीके से नहीं समझा जिस तरीके से मैं डायग्नोस कर रहा हूँ। आपका हो सकता है शुरुआत में ही हो जाए, सो वेल एंड गुड है, अदरवाइज नहीं होता तो ये प्रोसीजर ध्यान से देखो। ओके, सो ये मुझे बोल रहा है सारी चीज़ें ना सही हैं, इट रिटर्न्स 200। ओके, सो ठीक है। हम्म तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके देन। मुझे लगता है इसको वापस से क्विट करके मुझे ओपन करना चाहिए प्लॉट को, तो मैं एक बार वापस ट्राई करके देखता हूँ। सो कि गाइज वो मैंने क्या किया था ना, ये मेरी ही गलती थी, लेकिन तब भी यार मतलब मैंने कुछ अच्छा क्रिएट कर दिया। मैं इस बात से खुश हूँ वीडियो में कि काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ सकता है और मैंने सारे प्रॉब्लम्स को खुद फेस किया और इस वीडियो में दिखा दिया, तो इससे बेस्ट चीज़ तो कुछ हो नहीं सकती। और मेरे सारे टूल्स आ चुके हैं यहाँ पे। सो ये जो टूल्स नहीं बोलूँगा, सर्वर बोलूँगा। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं अगर एम सी पी जी मेल पे, वैसे एम सी पी जी मेल में और भी चीज़ें हैं जो मुझे यहाँ पे मिलेगी। ये एम सी पी सर्वर में आपके 2 टूल्स रहेंगे जो मिलेंगे मुझे, तो ये स्टिल अपना रनिंग है, तो इट्स ग्रेट कि मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं एक न्यू चैट में जाके इसको यूज़ करना चाहूँगा। ठीक है, तो अभी मैं दिखाता हूँ इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे और कैसी चीज़ें काम करेगी। सो यहाँ पे एक था अपना ड्राइव स्टोरेज यूजेज। तो बस जो प्रॉब्लम था ना, मैं आपको बताऊं कि प्रॉब्लम क्या आया था। प्रॉब्लम यही था कि हम लोग उसको सेव चेंजेस कर दिए थे और ये मिड वे में पूरा हमने बंद नहीं किया था, जो बीच में था स्टार्ट हो गया था उसको हमें पूरा वापस क्लोज करना चाहिए था। तो वहीं से स्टार्ट हुआ था, तो इस कारण कोई भी टूल नहीं दिख रहा था, बट हमने वो चीज़ फिक्स कर दिया। कैसे? क्विट करके वापस ओपन किया। तो अभी मैं बोलूँगा इसको। ठीक है, मेरे पास अभी ईमेल है, ये वाला जो पुराना वाला चैट था मैंने ओपन कर लिया है। और यहाँ पे कनेक्टर्स में जाके हमारा कनेक्टर ओपन है, N10 MCP Gmail, यूज़ N10 MCP Gmail फॉर सेंडिंग दिस ईमेल। अब मैं इसको ये बोलता हूँ, अब देखते हैं कि क्या होता है। वैसे यहाँ पे एग्जीक्यूशंस भी दिखते हैं, अगर मैं एग्जीक्यूशंस में जाऊँ तो यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूट होगा वो यहाँ पे दिख जाएगा। सो ठीक है, इसको ऑलवेज अलाउ कर देते हैं सेंड ईमेल के लिए। तो ये मैंने खुद का एमसीपी सर्वर भी बनाया और यहाँ पे एमसीपी कनेक्ट भी किया। तो मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी, एमसीपी सर्वर कैसे आपको बनाना है और एमसीपी सर्वर आप कनेक्ट कैसे कर सकते हो। तो एमसीपी सर्वर जो हमने बनाया उसके अंदर मल्टीपल जो भी आप ऐड करना चाहो वो आप कर सकते हो। एनीटेन एक ऐसा टूल है जिसमें लिटरली आप कुछ भी ऑटोमेट कर सकते हो, आपको इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है। तो सेंड ईमेल में रिक्वेस्ट इसने किया है, तो लेट्स सी क्या होता है। डन, इट सीम्स द N10 जीमेल कनेक्शन ऑथराइजेशन हैज एक्सपायर्ड। अच्छा ओके, तो आई गेस इसने किया होगा। एक बार हम लोग देख लेते हैं क्या इशू है। तो यार मेरा ना ऑथराइजेशन एक्सपायर हो गया होगा, मुझे पता है। अगर यहाँ पे भी प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे भी डिबग करना मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। N10 में कॉपी टू एडिटर पे क्लिक करते हैं, क्या इशू आ रहा है। सो यहाँ पे दी प्रोवाइडेड ऑथराइजेशन, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अपने को। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे पेंसिल आइकन में जाऊँ, साइन इन विद गूगल पे जाऊँ, तो यहाँ से मैं साइन इन कर लूँगा इसे। सो ठीक है गाइज, परमिशन तो मैंने दे दिया है यहाँ पे कनेक्ट करके, तो क्लोज कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन इसने खुद ही इंक्लूड कर दिया है, हाय राज। तो ये जो है ये एपीआई कॉल ही है बेसिकली, एपीआई कॉल यहाँ पे एक लेयर इसने बना दिया है जिससे आपको बस दिख रहा है कि सेंड ईमेल है। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस मिल जाते हैं। न्यू में जाके आप कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी। आप इवन चैट बॉट भी बना सकते हो यहाँ पे, और अपना डेटा भी दे सकते हो, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, कुछ भी आप कनेक्ट कर सकते हो जिसकी पॉसिबिलिटी एंडलेस है। तो इसके बारे में एमसीपी सर्वर के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आएगा जिसमें आप मास्टरी कर पाओगे इसको। सो खैर अभी के लिए हम लोग इसको सेव कर चुके हैं और मैं बोलूँगा फिक्स दी प्रॉब्लम, ट्राई अगेन, मैं ये बोलता हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अभी सेंड ईमेल कर रहा है, इसने रिक्वेस्ट किया है। तो रिक्वेस्ट में आप देख सकते हो इसने रिक्वेस्ट करके क्या क्या भेज रहा है। ये पूरा यहाँ पे रिक्वेस्ट ये लिख रहा है और ये रिक्वेस्ट सेंड करेगा। ठीक है गाइज, यहाँ पे कंफर्मेशन आ चुका है कि सेंड ईमेल में इसने रिक्वेस्ट किया भाई सेंड ईमेल कर दो, और ये डन हो गया। ईमेल सेंड सक्सेसफुली द ब्यूटीफुली फॉर्मेटेड HTML ईमेल, तो हमने बनाया था इसी पर्टिकुलर वीडियो में। सो याद ही होगा आपको कि ऊपर हमने एक ब्यूटीफुल ईमेल बनाया था ये वाला HTML फॉर्मेट में। तो ये HTML का फॉर्मेट था जो काफ़ी अच्छा दिख रहा था यहाँ पे। तो अभी हम लोग ये ईमेल पे भी देख लेंगे। तो इसके लिए मैं खोल देता हूँ अपना ये राज डिजिटल वाला ईमेल। तो ईमेल पे जाते हैं हम लोग, जीमेल, जीमेल पे गए। जीमेल पे जाने के बाद लोड हो रहा है, होने देते हैं।
और बाय द वे सुपर बेस भी अपने को करना है यार। सुपर बेस में मैंने ऑलरेडी बना रखा है प्रोजेक्ट। अगर आपने नहीं बनाया तो एक प्रोजेक्ट आप बना लो क्रिएट न्यू करके। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे टेबल्स है, तो जस्ट मैं आइडिया देने के लिए बता रहा हूँ। ऑल दो अगर आपको थोड़ा डेटाबेस अच्छे तरीके से समझना है, वाइब कोडिंग समझना है कैसे आप क्रिएट कर सकते हो, तो उसके लिए डेडिकेटेड आई विल रिकमेंड कि आप पूरा वाइब कोडिंग का कोर्स अटेंड करो, जहाँ पे 5 आवर 30 मिनट्स का मैंने वीडियो डाल रहा था। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, 2 हफ्ते में 39K व्यूज़ आ चुके हैं। अगर आपको शॉर्ट में करना है तो 2 आवर 40 मिनट्स का आप ये देख सकते हो। तो इसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने इन चीज़ों के ऊपर बात किया है, सुपर बेस पे आप कैसे कर सकते हो। तो सुपर बेस अगर आपको स्पेसिफिकली अच्छे तरीके से सीखना है तो इसको आप देख सकते हो, ये बेस्ट वीडियो है सुपर बेस वाला। इवन इसके अंदर टाइम स्टैम्प भी है, तो आप टाइम स्टैम्प को फॉलो करके भी उस पार्ट में जा सकते हो जिसमें सुपर बेस है। ठीक है, तो चलो अभी मेन टॉपिक पे जंप करते हैं। तो अभी हम लोग थे यहाँ पे जीमेल पे। तो जीमेल में आप देख सकते हो विवेक ऑफिशियल ऑनलाइन इसके तरफ से आ चुका है, हाय मिस्टर राज। तो आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली फॉर्मेटेड आ चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इमोजी का इशू है कि सेंटर अलाइन नहीं है, तो ये चीज़ मैं एडिट करवा सकता हूँ HTML में। इसको बोल सकता हूँ कि इसको एडिट कर दिए, जो आइकन है ये प्रॉपरली नहीं दिख रहा है, तो ये वो भी कर देगा। तो अगर मैं क्लॉड में जाऊँ, क्लॉड हमारा कहाँ गया, ये रहा। तो क्लॉड में ये हमारा प्रीव्यू दिख रहा है। अब मैं बोलूँगा ईमेल में ये सेंटरली अलाइन नहीं है, तो इसको मैं बस स्क्रीनशॉट खींच के होल दूंगा। दी इमोजीज आर नॉट सेंटरली अलाइन, काइंडली फिक्स इट। ठीक है, वैसे यार स्पेलिंग गलती छोड़ दो, समझ जाएगा स्पेलिंग जो गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, और चेंजेस कराने के बाद आप वापस से सेंड ईमेल करके देख सकते हो। ठीक है, तो आपको अगर HTML सेंड करना है एक्चुअल में, तो आपको API के थ्रू ही करना पड़ेगा। API के थ्रू आप HTML में सेंड कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से। आप इनफैक्ट ये भी बोल सकते हो, अगर आपको किसी को कुछ भी ईमेल भेजना है तो मैं यहीं से ही भेज सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलता था कि आप यहाँ पे कर पाओ, कोई कनेक्टर आपको मिल पाए, लेकिन इस तरीके से आप अपना खुद का सर्वर बना के एक्चुअली में मेल कर सकते हो, और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कुछ है। अगर मैं इससे इनफैक्ट ये भी पूछूँ इन्वेंट्री डेटा क्या है, तो ये वो भी बता देगा। दी इमोजीज आर नाउ प्रॉपर्ली सेंटर अलाइन। अब मैं इसको बोलूँगा सेंड ईमेल कर दे, तो ये कर देगा। अब मैं इससे पहले ये पूछता हूँ, कैन यू चेक माई इन्वेंट्री एंड टेल हाउ मैनी आइटम्स आर देयर विद देयर क्वांटिटी। मैं अगर ये लिखूँ तो ये जो मेरा गूगल शीट है उससे डेटा भी बता देगा। तो गूगल शीट आपको याद ही होगा कि मैंने क्या किया था, यहाँ पे N10 गया था और यहाँ पे एक गेट इन्वेंट्री डेटा पे क्लिक किया था। तो ऑलवेज अलाउ कर देते हैं। सो इन्वेंट्री डेटा देखते हैं ये ले पाता है कि नहीं ले पाता। अभी तो स्टिल यार ये सोच ही रहा है काफ़ी हद तक। ठीक है, गेट इन्वेंट्री डेटा, इसने इन्वेंट्री डेटा ले लिया, और वायरलेस माउस, वॉल पॉइंट, ये सारी चीज़ें मुझे बता दी। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया चीज़ है। और सेम ऐसी डेटाबेस भी यार, डेटाबेस आपको कनेक्ट करना है तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है यहाँ पे, जो आपको है मैंने कोड दे रखा है, ये एग्जैक्ट कोड आप जाके कॉपी पेस्ट कर दो। ठीक है, क्या करना है, सुपर बेस का आप डायरेक्ट बस यहीं से यहाँ तक कॉपी कर लो, और बोल दो कॉन्फ़िगर दिस। इसको कॉपी करके आपको बोलना है कि कॉन्फ़िगर कर लो। अब ये आपको करना है, मैंने इतनी चीज़ें गाइड कर दी ना कैसे चैट करना है। सो आई गेस आप मोर देन कैपेबल हो इसको करने का। तो इसको कॉपी करो, पेस्ट करो, और बोलो कि बस मुझे सुपर बेस का MCP इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर दो, जो भी आपका जेसन फाइल है। तो बस उसमें आपको करना है, और कॉपी करने के बाद ये ऑटोमेटिक आपसे एक पॉपअप मांगेगा, और पॉपअप मांगने के बाद आपको सुपर बेस को कॉन्फ़िगर कर देना है। तो सुपर बेस को अगर आप एक बार कॉन्फ़िगर कर लोगे, तब आप यहाँ पे टेबल एडिटर है जहाँ पे डेटा बेसेस आप बना सकते हो, या फिर अगर आपके पास ऑलरेडी टेबल्स है तो आप इसको व्यू कर सकते हो। सो मैं ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका हूँ, जहाँ पे मेरे पास क्या क्या टेबल है वो मुझे दिख जाएंगे। तो पब्लिक ही है, लोड होने देते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ई-कॉमर्स ऑर्डर है, यूज़र इमेज हिस्ट्री है, यूज़र प्रोफाइल्स है। तो मैं इसको सिंपल ये बोलता हूँ कि ई-कॉमर्स ऑर्डर में पूछूंगा ना तो बहुत ज़्यादा डेटा हो जाएगा, तो मैं ई-कॉमर्स डेटा नहीं पूछूंगा, क्योंकि 3000 से ज़्यादा डेटा है। तो बस मैं इसको बोलूँगा हाउ मैनी टेबल्स आर देयर इन माई सुपर बेस, हाउ मैनी टेबल्स आर देयर इन सुपर बेस। तो अभी देखते हैं कि करेक्ट आंसर देता है या नहीं देता। सो आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्पॉन्स आ चुका है, यू हैव 3 टेबल्स, यूज़र इमेज हिस्ट्री, यूज़र प्रोफाइल्स, ई कॉमर्स डेटा। अब मैं इससे पूछता हूँ हाउ प्रोवाइड मी ऑन इमेज इमेज URLs फ्रॉम द हिस्ट्री। ठीक है, तो मैं ये लिखता हूँ
तो इसके अंदर जो भी URL होगा वो आ जाना चाहिए यूज़र इमेज हिस्ट्री में। यहाँ पे URL है हमारा जो हमने किया था, फाइल का नेम है। तो देखते हैं क्या होता है। ऑलवेज अलाउ कर देता हूँ मैं। वैसे ये अलाउ वगैरह आप देख के करना, मुझे पता है किस चीज़ में अलाउ करना सेफ है तो मैं कर दे रहा हूँ। सो image.png है, चैट GPT इमेज नाम से, तो ये पूरा लिंक है। इस तरीके से आप डेटाबेस में भी पढ़ सकते हो, इस तरीके से आप प्लेटफॉर्म कनेक्ट कर सकते हो, चैट कर सकते हो। तो MCP सर्वर इज़ लिटरली अमेजिंग गाइज। बस इसकी पॉसिबिलिटी मैं क्या ही बताऊँ कितनी ज़्यादा है। बस मैंने आपको एक स्टार्टिंग वे बता दिया जिसमें आप एंडलेस पॉसिबिलिटी के साथ स्टार्ट कर सकते हो। सो ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे और फाइनली मैं मार्क करना चाहूँगा अपना पॉइंट, मास्टरिंग MCP सर्वर। हमने एक्चुअली में MCP सर्वर को मास्टर कर लिया है। क्लॉड के थ्रू कैसे हम लोग करेंगे, तो ये हमारा डन हो गया। सो गाइज अगर लास्ट में मैं समराइज़ करूं तो हमने ये सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। वाई क्लॉड फंडामेंटल, यूजिंग एक्सटेंडेड थिंकिंग विद एग्जांपल और मास्टरिंग MCP सर्वर, यहाँ तक हमने पूरा क्लियर किया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है क्लॉड कोवर्क और क्लॉड कोड। ये जो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझने वाले हैं। क्लॉड कोवर्क के ऊपर एक वीडियो आएगा। अब यहाँ पे जो है हमने मल्टीपल ऑटोमेट कर लिया और फ्री में किया है सारी चीज़ें, कोई भी पेड टूल यूज़ नहीं किया है। लेकिन अब इसके बाद हम लोग पेड टूल यूज़ करेंगे क्लॉड के कोवर्क के लिए, जिसके लिए और पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ये जो कोवर्क आप देख सकते हो, यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। तो ये क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, किस लेवल पे ऑटोमेट कर सकते हैं। लोकल लेवल में जो आपके फाइल्स है उसको समराइज करना, उसको एडिट करना, आप अपने कोड को एडिट कर सकते हो। आप अगर कोडिंग करते हो तो वो कैसे करना है, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। सो आई एम रियली एक्साइटेड नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बस जाओ पहले इन चीज़ों को प्रैक्टिस करो और मुझे बताना ज़रूर आपको कैसा लगा ये वीडियो। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम लोग सीखेंगे कोवर्क एंड इट्स वेरियस यूज केसेस।